पुनः पीपीएल हो रहा है लगातार हर वर्ष। इस टूर्नामेंट की जो छवि है पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी है। दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं और अपने खेल का प्रदर्शन यहाँ करते हैं। तो आज का मैच आपका है, क्या टारगेट रखें आपने? आप टॉस जीतने के बाद क्या टारगेट देंगे या फिर क्या विचार रखेंगे, ये मैं जानना चाहूँगा। हम तो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, बाकी हमारी कमान संभाले हुए हैं भोजराज जड़सेना जी। अब आगे की रणनीति वही तय करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा विचार रखे। और हमारे बीच बालाजी के फ्रेंचाइजी बालाजी के फ्रेंचाइजी विक्की ठक्कर जी, जतिन ठक्कर जी और नीलेश ठक्कर जी हैं। मेरी आवाज अगर जा रही होगी तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया और हमारे बीच पहुंचने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच मनीष अग्रवाल जी जो कि गोविंद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए। काफ़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपना समय निकाला और आज इस मैदान पर पहुंचे अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए। हम जानना चाहेंगे उनसे इस टूर्नामेंट में आपने जो भागीदारी दी है, कैसा आपको महसूस हो रहा है यह भागीदारी आपने जो यहाँ पे दी है? धन्यवाद जतिन, जोरदार ताली। दोनों ही टीम हमारे बीच है गोपाल शर्मा जी, कोका कोला के फ्रेंचाइजी, और ये इनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाया है और हमेशा इस पूरे मैदान को सजाने में, अभी कुछ दिनों बाद उनकी ड्रिंक्स ट्राली यहाँ पर आएगी, आप देखेंगे। आपके लिए ड्रिंक्स ट्राली की सुविधा स्पेशल गोपाल शर्मा जी के द्वारा किया गया है। शर्मा जी आप बताइए, ये मैच आज से प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि मैं बता दूं कि ये 5वां सत्र है और पिछले 4 सत्र में शर्मा कोका कोला एक बार विजेता और एक बार उप विजेता रही है और बहुत ही भव्य आयोजन है जिसका हमको काफ़ी समय से इंतजार था। बहुत बढ़िया, आप एक बार विजेता और एक बार विजेता रह चुके हैं और इस बार फिर आपने क्वालिफाई किया है, तो निश्चित ही आपका प्रयास रहेगी, आपकी टीम का प्रयास रहेगा। और मेरे ख्याल से आपका सेकंड मैच होगा आज। जी जी जी, सेकंड मैच है शर्मा कोका कोला का, तो काफी रोमांचक मैच होगा। इसके बाद जो दूसरा मैच खेला जाएगा। अब हमारे बीच है इस अंचल में हमेशा एम्पायरिंग करने के लिए आए हुए लेवल 1 के एम्पायर महाकुंद जी, और मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि हमेशा वो इस टूर्नामेंट में आते रहें। कैसा महसूस करते हैं टूर्नामेंट, क्या स्टैंडर्ड महसूस करते हैं? महाकुंद जी, एम्पायर्स महाकुंद जी। और हमारे अतिथि बस पहुंचने वाले हैं, ज्यादा इंतजार नहीं, कुछ ही छोड़ो मैच। मैं जैसा कि बोल रहा था, आप 2 शब्द इस टूर्नामेंट की भव्यता के बारे में, आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ आने से बहुत बहुत खुशी लगता है। और ये तो मेरा दूसरा घर है पिथौरा, जब भी बुलावा आता है तो हम आते हैं। और ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ टीम, अच्छे खेलो, जीत हो, क्रिकेट का जीत हो, हार जीत का नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू। बहुत बहुत धन्यवाद। एम्पायर्स ऐसे ही होते हैं, निष्पक्ष, और जिस तरह से आपने राय रखी काफी सम्मानी। आप इस टूर्नामेंट को पूरा 10 दिन तक आपके साथ इन खिलाड़ियों के बीच रहना है और आप जानते हैं कि सभी खिलाड़ियों को कैसे टैकल किया जाता है, कैसा जजमेंट दिया जाता है, और आपका निर्णय हमेशा सही रहता है। लेवल 1 के एम्पायर महाकुंज जी। और अब मैं इस बालाजी ब्लास्टर और गौधाम गौशाला के दोनों ही कैप्टन को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां आ जाएं। टास्क की प्रक्रिया करा ले, रुक जाए। तो हमारे बीच इस दोनों ही तो अतिथि पहुंच चुके हैं और विलंब नहीं है। टास्क की प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा की जाएगी। दोनों ही टीम इस भव्य आयोजन के शुभारंभ के लिए तैयार हो चुके हैं। और जी हां, आप सभी का इंतजार भी खत्म होने वाला है।
और देखिए पिथौरा का ये भव्य मैदान, ये ऐतिहासिक मैदान पिथौरा क्रिकेट में और इस अंचल के क्रिकेट में एक नया इतिहास गढ़ने के लिए तैयार है। सभी दर्शकों से निवेदन की शीघ्र ही मैदान की ओर आएंगे और इस भव्य आयोजन का आप हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, दोनों जो हमारे टीम है रेडी हैं और शीघ्र ही हम इस मैच की ओर आगे बढ़ेंगे। और दोनों ही टीम के खिलाड़ी कृपया हमारे एम्पायर्स आपके यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में बता रहे हैं, आप कृपया ध्यान से सुन लें, बाद में परेशानी ना हो। महाकुंज जी। और हमारे बीच हमारे अतिथि आज के
इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय संपत अग्रवाल जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आपसे परिचय प्राप्त कर टास्क की प्रक्रिया की जाएगी और मैच अविलंब प्रारंभ किया जाएगा। उनके साथ हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष देवेश निषाद जी हैं और उपाध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी उनके साथ हैं। उसके अलावा हमारे पार्षद समस्त यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी यहाँ पर इस मैच के अतिथि रहेंगे। और इसके अलावा हमारे शिव शंकर पटनायक जी, हमारे इस क्रिकेट में हमेशा हमारे साथ रहने वाले ठाकुर अनंत सिंह वर्मा जी, लोकनाथ डरसेना जी बैगा भैया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, रामू तिवारी, सुरेश ठाकुर, दिनेश साहू और जतीन ठक्कर, ये सभी लोग और हमारे बीच गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। मनीष अग्रवाल जी हमारे इस टीम के फ्रेंचाइजी है गौशाला के। और कुछ ही क्षणों में यह मैच प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं, इस पूरे टूर्नामेंट की जो तारीफ आपके फ्रेंचाइजी और हमारे कैप्टन ने की है और साथ ही हमारे एम्पायर्स ने बताया है कि यह टूर्नामेंट इस समिति के द्वारा जो कराया जा रहा है काफी सराहनीय है, तो उनके एक बार नाम जानना भी जरूरी है। उसमें जो समिति में है अंजय सिन्हा, पोलिश मिश्रा, ब्रिजेश ठाकुर, हरकेश निर्मलकर, भोजराज डरसेना, राहुल यादव, राजेश चौधरी, अविनाश मित्तल, अविनाश पटेल, नवीन साहू, डोलामणि, चिंटू, रोमन साहब, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने ये मेहनत करके आज इस टूर्नामेंट को यहाँ पर चालू करने के लिए जो मेहनत की है, प्रारंभ करने के लिए जो मेहनत की है, वो आपको दिख रहा है। दुल्हन की तरह यह पूरा ग्राउंड सजा हुआ है। और आज जो पहला मैच खेला जाएगा उसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है, दोनों ही टीम के कैप्टन को बता दिया गया है। चूंकि पहला मैच है, प्रारंभिक मैच है, तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है। उस दृष्टि को देखते हुए ओवर्स में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन एक समय निर्धारित किया गया है जिस समय के अंतर्गत आपको उस 20 ओवर को फेंकना है। तो मेरे ख्याल से समय काफी है और फेंके जा सकते हैं। सेकंड मैच जो आज यहाँ पर खेला जाएगा वो शर्मा कोको कोला वर्सेस होंडा दोनों के बीच खेला जाएगा। हीरो राइडर के बीच खेला जाएगा। दिनेश जी हाँ, आज का जो दो मैच है बालाजी ब्लास्टर्स और कमला गोधाम वॉरियर्स, और दूसरा मैच शर्मा कोको कोला वर्सेस हीरो राइडर। जी हाँ, आपको बता दें बालाजी ब्लास्टर के कैप्टन हैं नवीन साहू, उनके फ्रेंचाइजी हैं विक्की ठक्कर जी, जतीन ठक्कर जी और नीलेश ठक्कर जी। वहीं पर कमला गोधाम वॉरियर्स के कैप्टन हैं भोजराज डरसेना जी और उनके फ्रेंचाइजी हैं मनीष अग्रवाल जी और सौरभ अग्रवाल जी। शर्मा कोको कोला के कैप्टन हैं अविनाश पटेल जी और उनके फ्रेंचाइजी हैं गोपाल शर्मा और राजवीर शर्मा जी। हीरो राइडर्स के कैप्टन है ब्रिजेश ठाकुर जी और उनके फ्रेंचाइजी हैं शैलेश अग्रवाल जी और साहिल अग्रवाल जी। ये चार टीमें आज मैच खेलेंगे और चार जो टीम है वो कल आगाज करेंगे। त्रिदेव 11, जस फाइटर, सिद्धि विनायक और ब्रदर ब्लास्टर। इस टूर्नामेंट के पहले पुरस्कार 61,001 रुपए और चमचमाता ट्रॉफी जो कि जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी और उमर हसन जी के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही द्वितीय पुरस्कार 31,001 रुपए स्वर्गीय भुवन लाल साहू जी और स्वर्गीय आत्माराम डरसेना जी की स्मृति में शैलेंद्र डरसेना, श्रीमती सुनीता शैलेंद्र डरसेना जी, गौतम साहू जी, श्रीमती कंचन साहू जी, मनीष अग्रवाल जी और श्रीमती
डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी के माध्यम से दिया जाएगा। इस पूरे टूर्नामेंट में अनेक भव्य पुरस्कार हर क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसमें बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैच करने वाला, बेस्ट विकेट कीपर, साथ ही साथ दर्शकों के लिए भी आकर्षक पुरस्कार रहेंगे। प्रत्येक मैच में ज्यादा छक्का मारने वाले बैटर को 301 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्स मारने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपए का पुरस्कार और ट्रॉफी दिया जाएगा। हैट्रिक चौका में 501 रुपए का पुरस्कार। नयन अग्रवाल पिता रवि अग्रवाल के द्वारा प्रत्येक मैच में हैट्रिक विकेट लेने पर 501 रुपए। अविनाश मैंसवियर के द्वारा प्रत्येक मैच में हैट्रिक छक्का पर 501 रुपए। मोहम्मद गुलाब चश्मा केंद्र पिथौरा के द्वारा प्रत्येक मैच में हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट लेने पर 501 रुपए राजेश साहू और मैं स्वयं दिनेश साहू के माध्यम से दिया जाएगा। प्रत्येक मैच को ध्यान देते और हुए मेरी आवाज आयोजक टीम समिति के जो सदस्य हैं, आयोजक टीम, वो कृपया पिच के पास पहुंच जाए। तारी आ जाइए, आप भी तारी टूटेजा। और जो भी समिति के सदस्य सभी यहां पर पिच के पास आ जाएं। अनिमेश डे जी और सारे जितने भी मेंबर्स हैं यंग क्रिकेट क्लब के, वो सभी यहां पर पहुंच जाएं। जहां भी हो, हरकेश निर्मलकर, राहुल यादव, राजेश चौधरी, अविनाश मित्तल, अविनाश पटेल, नवीन साहू, डोलामणि, चिंटू, रोमन और जो भी थनेश्वर प्रधान जी, कृपया सभी यहां पर आ जाएं मंच के पास। और हमारे पिथौरा की आन बान शान भीमा रौतिया, गोल्ड मेडलिस्ट, अभी वो दिल्ली से गोल्ड मेडल लेकर आए हुए हैं, उन्हें भी मैं मैदान में आमंत्रित करता हूं। पुष्पकांत पटेल जी, पार्षद वार्ड नंबर 3, सुधीर प्रधान जी, प्रवीण प्रवाह जी, लोकनाथ बैगा जी और 9 के पार्षद संतोष डरसेना जी, हमारे आदरणीय ठाकुर आनंद सिंह वर्मा जी, कोमल चौबे, हीरो के फ्रेंचाइजी कोमल चौबे, जहां भी हो वो भी आ जाए यहां पर। माननीय शिवशंकर पटनायक जी और अतिथि आ चुके हैं। हमारे समिति के सभी सदस्य जाकर उन्हें ससम्मान उन्हें लेकर यहां पर आएंगे। बैगा भैया, प्रवीण भैया आ जाइए। हमारे अतिथि को समिति के सदस्य चलिए इधर गेट के पास आ जाए। सभी समिति के सदस्य गेट के पास पहुंचे। हमारे आज के अतिथि माननीय संपत अग्रवाल जी, विधायक बसना विधानसभा क्षेत्र, यहां पर पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए समिति के सभी सदस्य कृपया उन्हें लेने यहां पहुंच जाएं गेट के पास। हमारे क्रिकेट के सुधीर भैया, सुधीर प्रधान जी,
प्रवीण प्रभा जी और अन्य सभी जो सदस्य हैं संरक्षक गण में, वो कृपया गेट के पास आ जाएं। कोमल आ जाएं, कोमल चौबे जी फ्रेंचाइजी हीरो के। लोकनाथ भैया आप भी आ जाएं, हमारे सीनियर मोस्ट, कृपया आ जाएं। लोकनाथ भैया वाजिद भाई
मैंने दोनों ही टीम के कैप्टन लाइन अप हो जाए। हमारे आज के माननीय अतिथि विधायक बसना विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर संपत अग्रवाल जी का यहाँ आगमन हो चुका है। उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वप्निल तिवारी जी, नरेश सिंघल जी और सभी का आत्मीय स्वागत यहाँ पर इस पीपीएल के पहले मैच उद्घाटन मैच। पार्षद मन्नू ठाकुर जी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी जी, अध्यक्ष देवेश निषाद जी, सभी का यंग क्रिकेट क्लब की तरफ से स्वागत। सभी अतिथि मन्नू पांडे जी आइए। और आज का यह मैच अब बिना किसी विलंब के कुछ ही क्षणों में शुभारंभ हो जाएगा। 20 ओवर का यह मैच, दोनों ही टीमें तैयार, एम्पायर्स तैयार। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज यह पहला मैच पीपीएल का यंग क्रिकेट क्लब की तरफ से आयोजित, जिसके अतिथि माननीय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी विधायक बसना विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष नगर पंचायत पिथौरा के देवेश निषाद जी और विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे हमारे उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी जी, स्वप्निल तिवारी जी भारतीय जनता युवा मोर्चा, नरेश सिंघल जी, मन्नू ठाकुर जी और मन्नू पांडे जी। अन्य सभी पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। संतोष डरसेना जी,
भीमा रावतिया जी, पुष्पकांत पटेल जी, हमारे आदरणीय शिवशंकर पटनायक जी, गोपाल शर्मा जी और ठाकुर अनंत सिंह वर्मा जी, ये सभी यहाँ पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे और इस मैच का शुभारंभ करेंगे। हम सभी अतिथियों का सादर अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं इस और ये शुभ बेला में। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और पिथौरा की धरती पर यह नया आगाज, नए इतिहास के पन्ने जोड़ने जा रहे हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। हमारे कौशल जी पार्षद कैप्टन नवीन साहू, हमारे संपत अग्रवाल जी सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए, साथ में नगर पंचायत पिथौरा के अध्यक्ष श्री देवेश निषाद जी, साथ में प्रवीण प्रवाह जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी हमारे अतिथिगण खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए, ये बहुत ही स्वर्णिम पल हम सभी के लिए। और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद टॉस होगी और हमारे जो चमचमाते ट्रॉफी का अनावरण भी किया जाएगा पार्षद विधायक महोदय के माध्यम से। सबसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद हमारे ट्रॉफी का अनावरण करने के बाद टॉस किया जाएगा। और माइक वाले ध्यान देंगे, राष्ट्रगान तैयार रखेंगे माइक वाले। हम हमारे सम्माननीय विधायक महोदय से निवेदन करते हैं कि ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। कैमरा वाले भाई, आइए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे मनीष अग्रवाल जी फ्रेंचाइजी है, और जतिन ठक्कर जी फ्रेंचाइजी इस चमचमाते ट्रॉफी का अनावरण करते हुए हमारे अतिथि सम्माननीय विधायक महोदय जी डॉक्टर संपत अग्रवाल जी और पूरे हमारे नगर पंचायत की टीम, साथ ही साथ हमारे फ्रेंचाइजी गण। ये वो स्मरणीय पल है जो पिथौरा की क्रिकेट में एक नया इतिहास जोड़ने वाला पल है। दोनों टीम के कैप्टन आ जाएंगे सामने टॉस के लिए। दोनों टीम के कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए, नवीन साहू और भोजराज डरसेना। और हमारे एम्पायर्स आ जाएंगे, बबलू सोनी जी आइए। दोनों टीम के कैप्टन सामने आ जाएंगे। जी हाँ, पूजा अर्चना और विधिवत इस क्षेत्र के, इस भूमि के पूजा के साथ हमारी परंपरा के अनुसार देव पूजा के बाद टॉस किया जाएगा। हम हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं कि श्रीफल तोड़कर इस प्रतियोगिता का आगाज करेंगे। ताली बजा देंगे सभी। दीप प्रज्वलित करके इस टूर्नामेंट को आगाज किया जा रहा है।
भारत माता की वंदे वंदे। अब मैं सम्माननीय खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं, एम्पायर्स, और टॉस कराएंगे हमारे विधायक महोदय सम्माननीय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी। कॉल कौन करेंगे? कॉल करेंगे हमारे कौशल मानिकपुर जी। Head is the call and it is tail. Yes, Bhojraj, you own the toss. What you decide? फील्डिंग फास्ट। What is the cause behind this? क्या कारण है टॉस में जीतकर फील्डिंग लेने का? एक तो नई नई पिच है, अभी आज शुरुआत है, मैदान कैसा है, इस डिसीजन के हिसाब से पहले फील्डिंग करना चाह रहे हैं। कौशल जी, आपने टॉस हारा है लेकिन आपको बैटिंग मिला है, इसके पीछे आप क्या रणनीति लेकर आए? पहले से ही सोच लिए थे सर, बैटिंग ही लेना करके। कितना टारगेट देना चाहेंगे अपोजिट टीम को? 140 प्लस। क्या 140 प्लस आपके लिए चेसेबल रहेगा? यस, या आपकी रणनीति में कितना रन में रोकना चाहते हैं? यही कोई 100 120। चलिए, आप दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक, और हम अपने अतिथियों से निवेदन करते हैं कि कृपया मंचस्थ होने का कष्ट करेंगे, और पहले उसके पहले राष्ट्रगान होगा। सभी दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लाइन अप हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। हमारे सभी अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस भव्य शुभारंभ कार्यक्रम में आप इसका प्रत्यक्षदर्शी बनकर इस कार्यक्रम को आगाज किए हैं। निश्चित रूप से इसका अंजाम बहुत ही स्वर्णिम होगा, और पिथौरा क्रिकेट के इतिहास में ये दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा। राष्ट्रगान के लिए सभी तैयार हो जाएं। मैदान में जितने भी दर्शक खिलाड़ी उपस्थित हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। सभी जितने भी चारों ओर दर्शक उपस्थित हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएंगे। रेडी, सावधान, शुरू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। माता की, भारत माता की वंदे वंदे। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच की ओर कृपया पधारेंगे, और हमारे विधायक महोदय, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय, पूरी टीम और सभी सम्माननीय अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया मंचस्थ होने का कष्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी फील्डिंग लिए हैं वो फील्डिंग सेट कर लेंगे, और ओपनिंग जो बैटर्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। वो खेल शुरू होने का समय है 12:20, 12:20, टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 12:20। और मैं आगे की कार्यवाही के लिए सुरेश ठाकुर जी को सादर आमंत्रित करता हूं। सुरेश ठाकुर जी। और सभी अतिथि मंचासीन होते हुए हमारे इस यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित पीपीएल, जिसका पहला मैच यहां पर खेला जाएगा, इस मैच का शुभारंभ बालाजी ब्लास्टर वर्सेस गोविंद कमला गौशाला की टीम के बीच खेला जाएगा।
आयोजन के जितने भी खिलाड़ी हैं कृपया मंच के पास आ जाएंगे। हमारे आयोजन के जितने भी खिलाड़ी हैं, नाम अविनाश जी, अविनाश मित्तल जी, चिंटू जी, पुलेश मिश्रा जी, अनिमेश डे जी और ब्रजेश ठाकुर जी, सभी मंच के पास आ जाएंगे। समिति के जितने भी सदस्य हैं सभी मंच के पास आ जाएं। आज हमारे बीच इस पूरे टूर्नामेंट जो 10 दिनों तक यहाँ पर चलने वाला है, इसके अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। माननीय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, विधायक बसना विधानसभा क्षेत्र, अध्यक्षता करेंगे माननीय देवेश मनीष अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी फ्रेंचाइजी, मोनू जी फ्रेंचाइजी, जतिन ठक्कर जी फ्रेंचाइजी, कृपया मंचस्थ होने का कष्ट करेंगे। मनीष अग्रवाल जी कृपया मंचस्थ होंगे। हमारे फ्रेंचाइजी, आदरणीय फ्रेंचाइजी से निवेदन नगर पंचायत अध्यक्ष देवेश निषाद जी, विशेष अतिथि के रूप में है हमारे बीच उपाध्यक्ष माननीय वीरेंद्र तिवारी जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्वप्निल तिवारी जी, उनके साथ है नरेंद्र सिंघल जी, अनूप अग्रवाल जी, हमारे बीच पार्षदगण में पुष्पकांत पटेल जी, मन्नू ठाकुर जी, प्रवीण प्रभा जी और एक सम्मानीय नाम हमारे पिथौरा की आन बान शान भीमा रौतिया जी, दोनों ने अभी अभी नेपाल और दिल्ली से गोल्ड मेडल लेकर आया है और यहाँ पर मंचस्थ है इस खेल में। मैं आगे के लिए सुधीर प्रधान जी, दोनों ही टीम पहुंच जाए ग्राउंड पर। बहुत ही खुशी की बात है कि आज यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में पिथौरा प्रीमियर लीग का यह उद्घाटन होने जा रहा है और इस अवसर पर हमारे बीच में मंचासीन है हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मैं कहूंगा खेल प्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में पिथौरा नगर पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष और खेल के साथ हमेशा जुड़े रहने वाले आदरणीय देवेश निषाद जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच में विराजमान है हमारे बीच सम्मानीय नगर पंचायत के उपाध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी अवसर पर हमारे मंच में हमेशा हमको सहयोग प्रदान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता पंडित स्वप्निल तिवारी जी हमारे विशेष अतिथि हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ हमारे बीच में मंचस्थ हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया नरेश सिंघल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हम सबको हमेशा सहयोग प्रदान करने वाले आदरणीय अनूप गर्ग जी यहाँ विराजमान है विशेष अतिथि के रूप में। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच में ही विराजमान है हमारे पिथौरा नगर के सबसे वरिष्ठ और हमारे खिलाड़ियों के बीच में हमेशा युवाओं की तरह अपना दिल को धड़काने वाले आदरणीय शिव शंकर पटनायक जी साहित्यकार, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमेशा से ही पिथौरा के हर गतिविधियों में, चाहे साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, खेल गतिविधि हो, कोई भी कार्यक्रम में अछूता नाम नहीं है ठाकुर अनंत सिंह वर्मा जी, उनका भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे पिथौरा नगर पंचायत के सम्माननीय पार्षदगण श्रीमती राम कुंवर डड़सेना जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच यहाँ के वरिष्ठ पार्षद मन्नूलाल ठाकुर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं पुष्पकांत पटेल जी पार्षद, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं जो खेल के साथ हमारे क्षेत्र का नाम को पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चमका रहे हैं और हमारे पिथौरा नगर पंचायत के लाडले पार्षद हैं प्रेम राजन भीमा रौतिया का जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में है पार्षद संतोष डड़सेना जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में संदीप सेन जी हैं पार्षद, जो हमेशा से इस मैदान को सहयोग प्रदान करते हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच में विराजमान है सुरेंद्र पांडे जी, हमारे
मुन्नू भैया, उनका भी जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। मंच में विराजमान हमारे लोकनाथ डरसेना बैगा भैया, जो लगातार हमारे इस क्रिकेट के प्रतियोगिताओं में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, उनका भी जोरदार तालियों स्वागत करें। मंच में ही विराजमान है हमारे प्रवीण प्रभा भैया, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इस क्रिकेट के पीपीएल को शुरू करने में जिनका योगदान रहा है, उनका जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। हमारे पिथौरा क्रिकेट अकादमी के संरक्षक और हमेशा ही खेल गतिविधियों में आगे रहने वाले लक्ष्मीकांत सोनी जी का जोरदार तालियों स्वागत करें। मैं सीधे सीधे काफी विलंब हो चुका है। मैं इस पूरे प्रतियोगिता को सफल संचालन करने वाले और जिन्होंने इस प्रतियोगिता के बारे में दिन रात सपना देखा है और बहुत ही मेहनत करने वाले इस पिथौरा नगर के कर्मठ युवा यंग क्रिकेट क्लब के प्रमुख अंजय सिन्हा को आमंत्रित करता हूं कि वे यहां पे आएं और पुष्पहार से आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। फील्डिंग टीम फील्डिंग सेट करेंगे। फील्डिंग सेट करेंगे। अनिमेश डे जी, ग्राउंड पे उतरिए। अनिमेश डे जी यहाँ पे आए और आदरणीय देवेश निषाद जी इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। उनका 12:20 टाइमिंग है, फील्डिंग ले लेंगे। अविनाश मित्तल जी वो यहाँ पे आए और हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। आदरणीय हमारे राजेश चौधरी जी जो क्रिकेट के कोच हैं वो यहाँ पे आए और हमारे पंडित स्वप्निल तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। गोपाल शर्मा जी यहाँ पे आए और मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे सुरेश ठाकुर जी जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं वो यहाँ पे आए और हमारे नरेश भैया जी का पुष्पहार से स्वागत करें। दिनेश साहू जी यहाँ पे आए और हमारे आदरणीय अनूप भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। वाजिद खान जी यहाँ पे आए और हमारे पिथौरा नगर के पार्षद श्रीमती राम कुंवर सिन्हा जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। कप्तान मैदान पे अपनी टीम को लेके इस क्षेत्र के जाने माने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ब्रजेश ठाकुर जी जो हमारे इसी मैदान से पले बढ़े हुए हैं, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ वे यहाँ पे आए और सबसे वरिष्ठ आदरणीय शिव शंकर पटनायक जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे दोनों एम्पायर पहुंच चुके हैं। धन्यवाद एम्पायर महोदय। हमारे पोलेश मिश्रा जी आए और मनीष भैया जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे अशोक साहू जी आए और संदीप सेन जी का पुष्पहार से स्वागत करें। राजगोपाल रोतिया जी आए और बबलू सोनी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। और हमारे बीच हमारे संरक्षक सुधीर प्रधान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि माननीय संपत अग्रवाल जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। सुधीर प्रधान जी, संरक्षक यंग क्रिकेट क्लब और पीपीएल, सुधीर प्रधान जी। दोनों कैप्टन ध्यान देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। रामू तिवारी जी आए और पुष्पकांत पटेल जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे भोजराज डरसेना जी जो हमारे आयोजक हैं वो यहाँ पे आए, प्रवीण भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। अविनाश पटेल जी यहाँ पे आए, आदरणीय हमारे मन्नूलाल ठाकुर जी का पुष्पहार से स्वागत करें। तारी टुटेजा जी आए और पंडित स्वप्निल तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। चीनू यहाँ पे आए और सुरेंद्र भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। नवीन साहू जी यहाँ पे आए और प्रवीण भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। नवीन साहू जी। हरकेश निर्मलकर जी यहाँ पे आए और आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। पुष्पकांत पटेल जी का स्वागत करने के लिए मैं राजगोपालन रोतिया को आमंत्रित करता हूं। पोलेश मिश्रा जी यहाँ आए और हमारे इस क्षेत्र के खिलाड़ी और पार्षद भीमा रोतिया जी का पुष्पहार से स्वागत करें।
सौरभ अग्रवाल जी आए और मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। रमेश श्रीवास्तव जी यहां पे आए और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। मैं अंजय सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं कि यहां हमारे बड़े भैया ठाकुर अनंत सिंह वर्मा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। दो ओपनर बैट्समैन प्लीज। अविनाश अग्रवाल जी आए और अनूप भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। ओपनर बैट्समैन रेडी हो जाएं और क्रीज की ओर पहुंचेंगे तुरंत ओपनर बल्लेबाज। राजगोपाल रोतिया जी आए और संतोष सिन्हा जी का पुष्पहार से स्वागत करें, सम्मानीय पार्षद। चूंकि काफी विलंब हो चुका है और जितने अतिथि हैं सबका हम आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम सीधे सीधे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस खेल में हमेशा से ही सहयोग प्रदान करने वाले पिथौरा नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय देवेश निषाद जी को आमंत्रित करूंगा कि पिथौरा नगर में सम्मान्य विधायक महोदय और अन्य अतिथियों का स्वागत उद्बोधन के साथ ही सबका संबोधित करेंगे। आदरणीय देवेश निषाद जी। भारत माता की, भारत माता की। आज यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के द्वारा आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित बसना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, नगर पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, भाई स्वप्निल तिवारी जी, आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, भाई अनूप गर्ग जी, हम सबके पुरोधा आदरणीय शिवशंकर पटनायक जी, हमारे पिथौरा के वरिष्ठ और हम सबके सम्मानित कहें आदरणीय अनंत सिंह वर्मा भैया, पार्षद श्रीमती सिन्हा जी, भाई पप्पू पटेल जी, आदरणीय प्रवीण भैया, भाई मन्नू ठाकुर जी, पार्षद भीमा रौतिया जी, सम्मानित पार्षद जीवन तांडी जी, मंच संचालन कर रहे सुधीर प्रधान जी, भाई अंजय सिन्हा जी, सुरेश ठाकुर जी, गोलू भाई गोलू, संदीप सेन जी पार्षद, डॉक्टर संतोष सिन्हा जी पार्षद और सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण, आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य, सभी फ्रेंचाइजीज और दूर दूर से आए हुए हम सभी खिलाड़ी बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, इस मैदान की विकास के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी और हमारे सांसद के आशीर्वाद से मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए अभी 3 दिन पहले 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मैं सभी खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सम्मानित विधायक जी, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके प्रयास से पिथौरा को एक नया स्टेडियम की स्वीकृति मिली है, जिससे कि यहाँ की पिथौरा के जितने भी खिलाड़ी साथी हैं, प्यारे बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए अच्छा मैदान हम दे सकेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए खेल चालू हो गया है, सभी खिलाड़ी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप खेल खेलें, अच्छा खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें। आज आप देख रहे हैं क्रिकेट में गांव से भी बच्चे आगे निकल रहे हैं और प्रदेश और देश के लिए खेल खेल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छा खेलें और प्रदेश का
नेतृत्व करें, देश का नेतृत्व करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस अवसर पर हम एक सम्मान समारोह आयोजित करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके हैं व्यस्तता के चलते। तो हमारे बीच में जो दिल्ली के स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल जीतकर आज हमारे बीच में सम्मानीय पार्षद भी है, भीमा रौतिया जी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय उन्हें पुष्पहार से स्वागत करेंगे, हमारे भीमा रौतिया जी को। राजेश भाई माला लेके आएंगे ना, भीमा रौतिया जी को हम स्वागत कराना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैदान क्या है नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये होनहार पार्षद जो है राष्ट्रीय स्तर में पिथौरा का नाम लगातार रोशन कर रहा है, विदेशों में भी इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैं अब चूंकि खेल प्रारंभ हो चुका है तो सीधे सीधे मैं मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूंगा कि हम सबको संबोधित करेंगे। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिस प्रकार से उनके आशीर्वाद से पिथौरा नगर को जो आवंटन प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं पिथौरा के खेल प्रेमी जनता की ओर से उनको मैं धन्यवाद देते हुए मैं उनको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का हम आशीर्वाद प्राप्त करें। करने के लिए दिए कमेंट्री। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। आज के रंगारंग क्रिकेट का आयोजन जो कि 8 साल पहले भी एक बार करवा चुके हैं हम लोग, ड्यूस बॉल से शुरुआत शायद मैं ही करवाया था नीलांचल सेवा समिति के द्वारा। और आज गोविंद कमला गोधाम पिथौरा इनके द्वारा प्रायोजित है। पहले तो इन्हीं लोगों को धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई देवेश निषाद जी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र तिवारी जी, जिला प्रवक्ता भाजपा भाई स्वप्निल तिवारी जी, विधायक प्रतिनिधि भाई अनूप अग्रवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई नरेश सिंघल जी, विधायक प्रतिनिधि मुन्नू पांडे जी, पार्षद मनोलाल ठाकुर जी, भीमा रौतिया जी, संतोष डरसेना जी, संदीप सेन जी, श्रीमती राम कुमार जी, श्री पुष्पकांत पटेल जी, महामंत्री जिला अल्पसंख्यक मोर्चा भाई जीवन तांडी जी, पार्षद कौशल मानिकपुरी जी, साहित्यकार सम्मानीय शिवशंकर पटनायक जी, साहित्यकार प्रवीण प्रवाह जी, सामाजिक कार्यकर्ता अनंत वर्मा जी, संचालक गौशाला के मनीष अग्रवाल जी, बबलू सोनी जी और यंग क्रिकेट प्रतियोगिता के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सुधीर प्रधान जी, उसका नाम तो भूल ही जा रहा हूँ, आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन है। हम लोग का ये सबसे आखिरी का बसना सरायपाली आता है और छोटा सा गांव और फिर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तो
गर्व भी होता है और कुछ हमको भी लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, इसके वजह से हो रहा है। बाकी खिलाड़ी लोग खेलते खेलते थोड़ा सा ध्यान देना। मेरा एक सपना है कि यहाँ से और ड्यूस बॉल खेलते हुए और कोई नेशनल इंटरनेशनल तक जाए और उसको टीवी स्क्रीन में हम लोग खेलता हुआ देखें। वो दिन मेरे को लगेगा कि मेरे 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन गया है करके। और उसके लिए मैं खिलाड़ियों का जो भी जैसा भी सहयोग, चाहे उनको स्पेशल कोचिंग के लिए जाना पड़े, जो भी करना पड़े, सब करने के लिए हम तैयार हैं। भाई सुधीर जी से भी निवेदन है कि वो इस टाइप का यंग खिलाड़ी तैयार करें ताकि वो आगे खेलने के लिए जा सके और हमारे बसना विधानसभा क्षेत्र का, बसना का, पिथौरा का नाम रोशन कर सके। ये मेरी भावना है। आज आप लोग खेल रहे हैं, खेल भावना से खेलिए। जो जीतेगा उसको तो अग्रिम बधाई है ही है, जो हारता है वो हार कभी नहीं होती। क्रीज में डटे रहो, ये मैच नहीं तो दूसरा मैच जीतोगे, दूसरा नहीं तो तीसरा जीतोगे। 2018 में संपत हार गया बोलते थे, मैं बोला हारा नहीं हूँ भाई, अभी क्रीज में डटा हुआ हूँ और 23 में 40,000 वोट से जीत के और आप लोगों के आशीर्वाद से फिर आज विधायक बन के बैठा हुआ हूँ। तो ये सब तो हाँ, जो क्रीज में डटा हुआ है वो खिलाड़ी है, वो हारा नहीं। चित हो गया तो वो हार गया, तो हार जीत सब लगे रहता है। आप लोग खेल भावना से खेलिए। आप सब लोगों के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे डॉक्टर संपत अग्रवाल जी को हम पिथौरा नगर की ओर से अपने बीच पाकर हमेशा से ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनके द्वारा ही पिथौरा में ही पूर्व में ही एक और भव्य आयोजन नीलांचल सेवा समिति की ओर से किया गया था। उनके आशीर्वाद से उस समय भी पिथौरा का एक नया अध्याय जुड़ा था। बहुत ही ऐतिहासिक प्रतियोगिता हुई थी और आज उनको लगा होगा कि लगातार पिथौरा में के स्तर में सुधार होते जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा सभी अतिथियों को कि इस मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी लगातार खेलते खेलते आज छत्तीसगढ़ के रणजी टीम में भी खेलते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है और इस मैदान से खेल के निकले हुए हैं और वह दिन दूर नहीं जब इस मैदान से खेले हुए खिलाड़ी आपको पीपीएल में भी देखने को मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखने को मिलेंगे। अभी जो खेलने यहाँ पे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूरे दूर दूर से खिलाड़ी, यहाँ दुर्ग भिलाई से भी खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं जो लगातार रणजी टीम में अपना जो उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और चूंकि खेल प्रारंभ हो चुका है, हम खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन करेंगे और यहाँ के खेल प्रेमी जनता का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और यहाँ के दानदाताओं का धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिनके सहयोग से पिथौरा नगर में सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं, अभी विगत दिनों फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई, अंडर 16 की क्रिकेट प्रतियोगिता हुई और लगातार विभिन्न खेल गतिविधियां इस मैदान में होते रहती है। इसलिए पिथौरा नगर की पूरे जनता को मैं यंग क्रिकेट क्लब की ओर से और खेल प्रेमी जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से यह आयोजन सफलता की ओर अग्रसर हमेशा रहता है। अंजय सिन्हा और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं सीधे सीधे कमेंट्री टीम को मैं अब माइक सौंपता हूं। आदरणीय सुरेश ठाकुर जी, आदरणीय दिनेश साहू जी, आप अपना कमेंट्री जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन बिना कोई विकेट के। स्ट्राइक पर है युवराज और साथ दे रहे नॉन स्ट्राइक पर अमन ग्वाल। तीसरा ओवर लेकर आए हैं जगेश पटेल राजू। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में श्री रामलाल पटेल जी और धनेश्वर प्रधान जी उपस्थित हैं। कमेंट्री बॉक्स में आप दोनों का स्वागत है और आ रहे हैं हमारे बीच सुरेश ठाकुर जी, उनका भी स्वागत है। और इसी बीच एक दंदनाता चौका लॉन्ग ऑन की दिशा में और इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है बालाजी ब्लास्टर का 24 रन बिना कोई विकेट के। और बीच बीच में हमें विशेष मार्गदर्शन, विशेष कमेंट्री
में सहयोग देंगे मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्माननीय शिव शंकर पटनायक जी। आप सभी कमेंटेटर का स्वागत है और हम सुनेंगे रामलाल पटेल जी को। धन्यवाद दिनेश। तीसरा ओवर चल रहा है। स्कोर है 24 रन बिना कोई नुकसान के बालाजी ब्लास्टर का। ये बहुत ही सकारात्मक और अच्छी शुरुआत हुई है बालाजी ब्लास्टर का। अच्छी गेंद थी, खेला इसे मिडान पर, फील्डर मौजूद लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे और इस तरह से स्कोर में बढ़ोतरी। 25 रन बन चुके हैं बालाजी ब्लास्टर का, जबकि तीसरा ओवर चल रहा है। युवराज दीवान 7 पर और अमन ग्वाल 8 रन पर खेल रहे हैं। और इस बार वाइड बॉल की इशारा और साथ ही 4 रन अतिरिक्त के, कुल मिलाकर के 5 रन जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से काफी घातक ये ओवर चलता हुआ और डीजे वाले भाई थोड़ा तैयार रहेंगे। अगर चौका और छक्का लगता है तो थोड़ा सा अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। और काफी घातक होगा ये 5 रन कमला गोधाम टीम के लिए। और काफी आगे आकर आक्रामक अंदाजे से खेलना चाहते थे, मिस हुआ। बहरहाल एक अतिरिक्त रन और मिलता हुआ अमन और राजेश, अमन ग्वाल और युवराज की जोड़ी, सलामी जोड़ी काफी अच्छा करते हुए पटेल सर। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। और अभी तक स्थिति बालाजी ब्लास्टर का 30 रन बिना कोई नुकसान के, 31 रन बिना कोई नुकसान के, माफ कीजिएगा। और इसे खेल दिया है फाइन, बहुत ही जबरदस्त 4 रनों के लिए। जय श्री राम। सभी दर्शकों का स्वागत, सभी हमारे क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज आगाज हुआ है भव्य आदरणीय पटेल जी। और इस बीच ओवर समाप्त हुए हैं, 3 ओवर समाप्त हुए हैं, 35 रन। काफी बेहतरीन शुरुआत हुआ है। हमारे जो अंजय सिन्हा जी, बबलू सोनी जी, मनीष, सौरभ अग्रवाल जी और लोकनाथ बैगा भैया और पार्षदगढ़ प्रवीण भैया को मैं आमंत्रित करूंगा कि इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान आदरणीय डॉक्टर संपत अग्रवाल जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। बालाजी ब्लास्टर काफी बेहतरीन शुरुआत के साथ यहाँ पर आज के इस पहले ओपनिंग मैच को अंजाम की ओर ले जाने के लिए काफी मजबूती से आए हैं पटेल सर। आपने सही कहा, बिल्कुल। और ये कमला गोधाम वॉरियर्स ने टॉस जीत करके फील्ड लिया है और बॉलर आ रहे हैं अब भोजराज डटसेना, कप्तान है। इस अवसर पर हमारे बीच अध्यक्षता कर रहे आदरणीय देवेश निषाद जी का भी सभी लोग स्वागत करेंगे। अच्छी गेंद थी, इसको स्मृति चिन्ह भेंट कर बॉलर ने, कोई रन नहीं, अच्छी शुरुआत देवेश निषाद जी का। और इस समय
आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी हमारे सम्मानीय नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। उनका भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी समिति सदस्य और पार्षदगण स्वागत करें। हमारे बीच में हमेशा से ही ऊर्जावान और पिथौरा के हर गतिविधियों में आगे रहने वाले विगत दिनों खिलाड़ियों का मैच में जिन्होंने विजेता का गौरव हासिल किया, पंडित सभी हमारे नगर पंचायत के परिषद के सभी सम्मानीय पार्षदगण, अतिथिगण, सभी लोगों से निवेदन है कि भोजनालय स्थल में उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करेंगे। और कमेंट्री बॉक्स पर गौतम ध्रुव जी का स्वागत है। धन्यवाद पटेल सर जी। और इस बार जबरदस्त शॉट जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करेगी। 4 रन। और अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार, अच्छी वापसी बॉलर की। इससे पहले जबरदस्त चौका लगाया था एक्स्ट्रा कवर एरिया पर। और 45 जल्दी नहीं आ रहा है। हाँ, और हवा में इस बार गेंद, लेकिन फील्डर दूर, केवल एक ही रन मिलेगा। और इस एक रन के साथ स्कोर हो गया है बालाजी ब्लास्टर का 46 रन बिना कोई नुकसान के, जबकि चौथा ओवर चल रहा है। अमन अग्रवाल 19 रन पर खेल रहे हैं, जबकि ईश्वर इकबाल हैं। युवराज दीवान 16 रन पर खेल रहे हैं। भोजराज फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, फिर से धीरे से खेल दिया है। मिड ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन बिना कोई नुकसान के बालाजी ब्लास्टर का। बहुत ही अच्छी स्थिति में। गौतम जी क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर सर जी, यहाँ पर यदि ऐसे ही खेलते रहें, बालाजी ब्लास्टर काफी रन बटोरेंगे जिस प्रकार से इनके द्वारा बैटिंग किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से 4 ओवरों में और 47 रन 47 रन सॉरी 47 अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। ये 47। और अब आ रहे हैं बॉलर संदीप कोरी। बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं, इससे पहले भी इस मैदान पर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने जाने दिया विकेट कीपर के पास। और अभी भी स्कोर 47 रन, जबकि 5वां ओवर शुरू हो चुका है। संदीप कोरी छोटे रनअप के साथ, और इसे खेल दिया स्क्वायर लेग पर। फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। और ये इस टूर्नामेंट का पहला मैच बालाजी ब्लास्टर और कमला गौधाम के बीच।
ऐसे हवा में खेला लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रनों के लिए गई कवर की दिशा में। पचास रन पूरे बालाजी ब्लास्टर के, 51 रन कुल। और इस बार बहुत बाल बाल बच्चे बल्लेबाज ऐसा लगता है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। युवराज दीवान है ना, सामना कर रहा है। और इसे सम्मान दिया इस गेंद को, कोई रन नहीं। अब तक केवल 4 ही रन आए हैं इस ओवर में। और इस बार फिर से कैच छोड़ दिया बॉलर ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी संदीप कोरी की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत ही चतुर गेंदबाज हैं। और अभी तक स्कोर हो गया है 51 रन बिना कोई नुकसान के बालाजी ब्लास्टर का। युवराज दीवान 21 रन पर खेल रहे हैं, जबकि अमन ग्वाल 20 रन पर खेल रहे हैं। युवराज दीवान ने 21 रनों में 19 बालों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का अब तक लगाया है। उनका स्ट्राइक रेट है 110, जबकि अमन ग्वाल का 3 चौके 1 छक्के के साथ 200 का स्ट्राइक रेट है। पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच में 29 गेंदों पर 51 रनों की। तो ये है लेखा जोखा अब तक का। 5 ओवर्स की समाप्ति पर 51 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के बालाजी ब्लास्टर। और अब आ रहे हैं बॉलर गिरीश वर्मा, जबकि सामना करेंगे अमन। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी हल्की सी अपील, लेकिन नकारा अंपायर ने। लेवल 1 के अंपायर हैं बीसीसीआई के। और गिरीश फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर फ्लाइटेड गेंद। और इस बार वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद। अंजय सिन्हा बहुत ही मेहनत करने के बाद मैदान को इस तरह से सजाया है, और अभी आने वाले समय में और सजाए जाएंगे, ऐसी सूचना दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद गिरीश की, लगातार फ्लाइटेड गेंद दे रहे हैं। और बल्लेबाज युवराज चकमा खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन। और इस 1 रन के साथ बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 52 रन, 53 रन हो चुके हैं बिना कोई नुकसान के। और इसे फाइन खेल दिया है, जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर पीछा करते हुए, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रनों का। और इस चौके के साथ 57 रन पर जा पहुंचा है बालाजी ब्लास्टर का स्कोर, जबकि 6वां ओवर चल रहा है। युवराज दीवान 25 रन पर खेल रहे हैं। और इस बार बढ़िया शॉट, जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, और निश्चित रूप से 4 रन
है और कुछ विशेष रणनीति बनाना होगा यहाँ पर। गौशाला वॉरियर्स को निश्चित रूप से जो रन धार की तरह बहते आ रहे हैं उसके लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा जो टोटल हमको लगभग 200 के बीच दिखाई दे रहा है। पटेल जी सही कहा आपने, 209 के आसपास का दिखाई दे रहा है, क्योंकि करेंट रन रेट इस समय है 10.46 का। और आपको बता दूं युवराज दीवान 29 रन पर खेल रहे हैं, 22 गेंदों का सामना किया, अब तक 5 चौके लगा चुके हैं और एक शानदार छक्का लगाया है दिनेश जी। हाँ, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज क्रीज का और पावर प्ले का फायदा उठाए हैं, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि 62 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और बिना कोई विकेट के 62 रन 10 ओवर में। तो ये एक प्रकार से बेहतरीन शुरुआत, और इसका श्रेय मैं देता हूं कि जो बल्लेबाजी चल रही है दोनों बल्लेबाजों को, और जो हमारे मैनेजमेंट टीम इस ग्राउंड को जो मैनेज किए हैं, निश्चित रूप से काफी बहुत ज्यादा काम ग्राउंड पे किया गया है, जिसके कारण से आउटफील्ड जो है वो बहुत फास्ट हो गया है। पहले और अब में बहुत अंतर है, काफी बेहतरीन ये दुल्हन की तरह सजा हुआ है ग्राउंड, जिसका लाभ उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। मैं आपसे 100% सहमत हूं दिनेश जी, क्योंकि अंजय सिन्हा ने बहुत ही बेहतरीन संदीप कोरी की गेंद बहुत ही बेहतरीन तरह से इस मैदान को सजाया और काफी मेहनत किया है। लगभग 1-1.5 माह पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। जी हाँ, पूरा टीम एक बहुत बड़ा टीम है जो हर पल काम कर रही है। संदीप कोरी की ये गेंद और जा रही है गेंद बीट विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद और फील्ड किया और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तारीफ करना पड़ेगा उस फील्डर की जिसने फील्डिंग बहुत शानदार किया और थ्रो भी बेहतरीन था। तो काफी बहुत सारे खिलाड़ी हैं पिथौरा के जिन्होंने इस बार आयोजन में बहुत ज्यादा मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है। सही कहा आपने, जिसमें चिंटू सामने दिख रहे हैं। मैं परसों आया था तो रात को 8-9 बजे तक भी काम चल रहा था। और दोनों टीम को लाभ मिलते हुए उसका। अच्छी गेंद थी लेकिन इसे खेल दिया है ऑन साइड पर 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ 64 रन बिना कोई नुकसान की। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है बालाजी ब्लास्टर का। वहीं पर वॉरियर्स को सोचने की आवश्यकता कि कैसे इस साझेदारी को तोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये साझेदारी ऐसी ही चलते रहेगी तो निश्चित रूप से जो कमला गोधाम वॉरियर्स की जो टीम है उसको काफी पहाड़ का सामना करना पड़ेगा आगे चलकर। और ये हवा में थी गेंद लेकिन बॉलर के ऊपर से, इसलिए कोई नुकसान नहीं, 1 रन। और इस 1 रन के साथ बालाजी ब्लास्टर का स्कोर 66 रन बिना कोई नुकसान के, जबकि 7वां ओवर समाप्त हो चुका है। इसमें भी 4 रन, बहुत ही किफायती गेंदबाजी संदीप कोरी के द्वारा। 2 ओवर में केवल 8 रन दिए हैं। और इस मैच के बाद दूसरा मैच जो होगा वो शर्मा कोको कोला वर्सेस हीरो राइडर्स के बीच खेला जाएगा। तो लगातार मैच रहेंगे, किसी भी विलंब के सारे दर्शकों के लिए एक अच्छा मनोरंजन। और 7 ओवर 66 रन करंट जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, 7 ओवर 66 रन बिना कोई विकेट के, काफी मजबूत में स्थिति में बालाजी के ब्लास्टर्स। और गिरीश है ना फिर से, और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन डीप पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। जरूर ओवर
67 रन स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान के। 8वां ओवर चल रहा है। नो विकेट। वैसे बहुत ही अच्छी स्थिति है, पावर ओवर्स का इन्होंने भरपूर उपयोग किया है, ये इनके हित में है। अब बॉलिंग साइड को थोड़ा सा संयमित होकर के विकेट लेना आवश्यक हो गया है। वैसे स्तरीय बॉलिंग है परंतु प्रहार हो गया है, अनफॉर्चुनेट है, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो जाता है। अच्छी बॉलिंग के बाद में भी चौका पड़ जाता है और बॉलिंग अच्छा ना हो तो विकेट मिल जाता है। दिस इज क्रिकेट। लगातार आपका मार्गदर्शन मिलते रहेगा खिलाड़ियों को। पिलवा पाली से जो मजदूर आए हैं कृपया ये जिम्नेजियम हान के पास पहुंचेंगे। पिलवा पाली के जो मजदूर हैं। गिरीश फिर से और जबरदस्त शॉट, इस बार निश्चित रूप से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन को पार करेगी 6 रनों के लिए। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बैटिंग पिच है। 78 रन बन चुके हैं दिनेश बिना कोई नुकसान के, जबकि 8वां ओवर गतिमान। और इस बार जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है मिड विकेट पर। केवल एक ही रन और इस एक रन के साथ 79 लॉस ऑफ नो विकेट। हर एक हैट्रिक पर यहाँ पर पुरस्कार रखा गया है, आपको बताऊं सर। हैट्रिक चौका पर 501 रुपए नयन अग्रवाल पिता रवि अग्रवाल के द्वारा, हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए अविनाश मेंस वेयर के द्वारा, हैट्रिक छक्का पर 501 रुपए गुलाब चश्मा केंद्र पिथौरा के द्वारा, हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए राजेश साहू और मैं स्वयं दिनेश साहू के द्वारा। एक कैंपेन है नेत्रदान और रक्तदान के लिए। इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान महादान और नेत्रदान महादान, इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा जो छक्का मारेंगे, प्रत्येक मैच में जो सबसे ज्यादा छक्का मारेगा उसको 301 रुपए पुरस्कार प्रणव घोष के द्वारा दिया जाएगा। और इस बीच 9वां ओवर लेकर के आ रहे हैं कमल, जबकि सामना कर रहे हैं अमन है ना, युवराज। 34 रन पर खेल रहे हैं युवराज। और इसे धीरे से टर्न कर दिया है स्क्वायर लेग एम्पायर के क्षेत्र में 1 रन। और इस 1 रन के साथ स्कोर 81 रन बिना कोई नुकसान के बालाजी ब्लास्टर का। बहुत ही अच्छी स्थिति में गौतम जी, आइए। बहुत ही सुंदर सर जी। और बालाजी ब्लास्टर और इस बार बाहरी किनारे लगते हुए थर्ड मैन की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, वहां पर निकल जाएगी बाउंड्री से बाहर 4 रन कुल लिए। और स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन इस चौके के साथ बालाजी ब्लास्टर का स्कोर बिना नुकसान। फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है। और उठ गई है गेंद, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, देखते हैं स्लिप में, बहुत सुंदर। और इस प्रकार से पहला झटका लगता हुआ
कमल की गेंदों में लपके गए। यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ बालाजी ब्लास्टर को। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे अमन ग्वाल और बेहतरीन पारी खेल कर आ रहे हैं और 85 पर पहला विकेट गिरा है। 39 रन का सहयोग दिया है अमन ग्वाल ने। 21 गेंदों का सामना किया और 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के उन्होंने लगाए हैं। तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में रखकर अच्छी शुरुआत देकर वापसी हुआ है अमन ग्वाल का। दिनेश जी सर, अब लगता है शायद कुछ टर्निंग पॉइंट आया है, क्योंकि विकेट का गिरना शुभ संकेत है अपोजिट पार्टी के लिए और उसको मेंटेन करना है, क्योंकि उन्होंने पावर ओवर का भरपूर प्रयोग किया, उपयोग में लाया है, अपने हित में अच्छा रन रेट तैयार कर लिया है। अब जरूरी है कि विकेट के पतन में वो सक्रियता के साथ में भूमिका का निर्वहन करें और कम से कम टारगेट अपने लिए लक्ष्य कराएं। दिनेश जी हाँ, सही कहा आपने। ये जो विकेट मिला है कमला गोधाम वॉरियर्स को, एक प्रकार से उनको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से रनों की गति बढ़ रही थी उसमें लगाम कसने का एक उनको जरिया मिल गया है और नया बल्लेबाज अब गया है क्रीज पर प्रमोद साहू। और यहाँ पर देखना होगा कि बॉलिंग साइड अब क्या इस विकेट को और गुच्छों में ले पाती है या नहीं, ये देखना होगा। विकेट एक बार कई बार होता है टॉनिक का काम करता है अपोजिट टीम के लिए। तो क्या मानसिक स्थिति के साथ आगे बढ़ेंगे ये देखना होगा वॉरियर्स को। वहीं पर काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है प्रमोद साहू को वहां पर बैटिंग करने के लिए। इसको भुना पाते हैं या नहीं देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर साहू जी अब अमन की स्थान लेने के लिए आए हैं प्रमोद और कमल की गेंदों का सामना करेंगे। देखते हैं कमल किस प्रकार से प्रमोद को गेंदबाजी करते हैं। और बहुत सुंदर ललचा हुई गेंदबाजी, यहाँ पर छकाते हुई निकल गई गेंद। माननीय देवेश भैया बाहर खड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है आयोजक सदस्य से कि पूरे सम्मान के साथ में स्टेज तक लाने की कृपा करेंगे। नरेश सिंघल भी है साथ में और भी जो है वैसे और इस बार भी बहुत सुंदर 2 गेंदों ने छकाते हुए पहली सामना भी बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ प्रमोद से। बहुत सुंदर गेंदबाजी कमल द्वारा। और इस बार आप साइड में निकाल दी है। देखते हैं खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करते तब तक बैट्समैनों द्वारा आसानी से एक रन चुराते हुए स्कोर बढ़ता हुआ। इस 1 रन के साथ 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 9 ओवर की समाप्ति पर। युवराज दीवान 35 रनों पर खेल रहे हैं। 29 गेंदों का सामना किया है जिसमें शानदार 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। और प्रमोद साहू अभी अभी आए हैं, उनको खाता खोलना है। बॉलर कमल ने अपने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए और शानदार विकेट लिया। और बॉलर आ रहे हैं गिरीश। युवराज प्रमोद सामना करेंगे। और हवा में गेंद, लेकिन देखते हैं नीचे फील्डर आ गए हैं और ये कैच छूटा। यदि ये कैच ले लिया जाता तो निश्चित रूप से बड़ा झटका होता बालाजी ब्लास्टर के लिए। सर बता दें आपको, अभी तक 5 कैच ड्रॉप कर चुके हैं यहाँ पे कमला गोधाम की टीम ने। सही कहा आपने, और इसी की वजह से केवल 1 ही विकेट मिला है कमला गोधाम वॉरियर्स को। कैच पकड़ने होंगे तभी मैच में आप बने रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद।
बहुत सुंदर गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, इस बार समझ नहीं पाए बैट्समैन युवराज, क्योंकि उनकी निगाहें क्योंकि ओपनिंग से टिकी हुई है तो निश्चित तौर पर करारा शॉट मारने की प्रयास करना चाहिए उनको। इसे खेल दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और निश्चित रूप से अंपायर का इशारा 4 रनों का। गिरीश की अगली गेंद युवराज के लिए, और फिर छकाती हुई गेंद निकल गई। टर्न थी गेंद में, काफी दूर छिटकती हुई चली गई। इस चौके के साथ जा पहुंचा है 95 रन पर। इस चौके के साथ 95 बालाजी मास्टर का स्कोर। और आपको बता दें युवराज अपने 44 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए 33 गेंदों पे बहुत ही सुंदर अभी तक युवराज द्वारा बैटिंग का मुजाहरा। गिरीश की गेंदों का सामना करेंगे और इस बार प्रमोद द्वारा बेहतरीन शॉट देखते हैं वहां पर और पैर से रोकते हुए एक बार 1 रन से काम चलाना पड़ेगा यहां पर प्रमोद को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। ये नीचे वाले हैं ना सब। और हमारे फ्रेंचाइजीज हैं आशु अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, मनीष 97 अग्रवाल, 10 ओवर की समाप्ति पर 97 रन। 10 ओवर की समाप्ति पर अगर 97 रन हो गया है तो एक बहुत अच्छा टारगेट की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे बॉलिंग अच्छी हो रही है मगर फील्डिंग में थोड़ा दमखम लगाना होगा और ये उद्देश्य बना के चलना होगा कि जो विकेट है वही ही जिताएगा आपको। आप विकेट नहीं लेंगे नहीं जीत सकते। विकेट पे फोकस करिए, फील्डिंग जबरदस्त करिए। बॉलिंग उम्दा है, ठीक है, बॉलिंग भी प्रहार होता है। और लेफ्टी यहां पर देखते हैं थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद बाई ग्रुप में निश्चित तौर पर चली जाएगी। क्या किया जाए, अच्छी अच्छी बॉलिंग में भी अगर आपको चौका खाना पड़ जाए तो ये तो किस्मत की बात है, क्या किया जाए। तो भी जो बहादुर होते हैं वो किस्मत को बड़ा ताक रख के आगे बढ़ते हैं। यहां पर कीपर पास में होने से और गेंद उछाल ली थी इसलिए समझ नहीं पाए कीपर भी और जा पहुंचा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन। और इस बार बहुत सुंदर गेंदबाजी कमल द्वारा। हमारे स्पॉन्सर में देवनारायण गजेंद्र और हप्पू सलूजा। और जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा जो भोजन बहुत ही शानदार कैच, बेहतरीन कैच लिया है रामलाल पटेल सर। और आप जो GSMR देख रहे हैं सोलर प्राइवेट लिमिटेड स्पॉन्सर
और अपील हुई है, इस बार उंगली उठा दी अंपायर ने। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। रंग है ऋषि मुनियों और संतों का। खिल चुके हैं इस मैदान, खिल चुके हैं इस मैदान में, और निश्चित रूप से एक प्रकार से वापसी कराया है। जिस प्रकार से बैटिंग चल रहा था बालाजी ब्लास्टर का, वापस उनको ट्रैक पर ला दिया है। और कौशल दास मानिकपुरी गए हैं विकेट पतन होने पर। काफी सुलझे हुए बैट्समैन कौशल दास मानिकपुरी, और मौसम बदलता हुआ, और जो निश्चित रूप से क्रिकेट के अनुकूल जैसे फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, उनके अनुकूल हल्की हल्की मध्यम मध्यम हवा चल रही है। और निश्चित रूप से संदीप कोरी एक नई ऊर्जा के साथ अब गेंदबाजी करेंगे। ध्रुव जी, निश्चित तौर पर साहू जी यहाँ पर संदीप सूरी देखते हैं विकेट की दरकार है। यदि विकेट ले लेते हैं एक आध तो फिर उनमें नई ऊर्जा हो जाएगी। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आप इस मैच का लाइव प्रसारण सीधे YouTube चैनल के माध्यम से आप जाइए और PPL सर्च करिए, आपको सीधा लाइव प्रसारण यहां पर देखने को मिलेगा YouTube चैनल पर। और आज का मैच यहां पर गौधाम वॉरियर्स वर्सेस बालाजी के बीच चलता हुआ, उनके फ्रेंचाइजी मनीष अग्रवाल जी और मोनू अग्रवाल जी इस मंच पर विराजमान है। साथ ही साथ बालाजी के फ्रेंचाइजी नीलेश ठक्कर, जतिन ठक्कर और विक्की ठक्कर वो भी मौजूद हैं। और बहुत ही सुंदर यहां पर मैदान सजा हुआ। आगे के कमेंट्री के रामलाल पटेल सर। निश्चित रूप से अंजय, काफी मेहनत किया गया है मैदान पर, और अच्छी लग रही है मैदान पूरे चारों तरफ से। हम सभी जो दानदाता हैं, पुरस्कार दाता हैं, और जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, उनका आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि काफी मेहनत किया गया है सभी के द्वारा। तन मन धन से इस ग्राउंड को तैयार किया गया है। हम सारे प्रायोजकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष उपस्थित होकर इस आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किए हैं। ऑफिशियल एम्पायर्स और महाकुड़ जी, विशंबर महाकुड़ जी और बीसी जी इस मैच का एम्पायरिंग करते हुए। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे नगर पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय देवेश निषाद जी विराजमान हैं। और इस ग्राउंड के लिए अभी अभी फंड 3 करोड़ रुपए पास हुआ है। आदरणीय देवेश भैया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए इतना सहयोग यहाँ पर दिया है। और आने वाले दिनों में यह मैदान बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगेगा, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। और बहुत सुंदर स्ट्रेट ड्राइव यहां पर देखते हैं, खिलाड़ी के पैर से लगता हुआ फील्डर के पास, और बहुत सुंदर इस बीच एक रन की। सर, और इस मैदान में आप जो देख रहे हैं GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके ऑनर हैं गोविंद कुमार यादव जी, उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में
स्पॉन्सरशिप। बहुत ही शानदार शॉट, यहां पर करारा शॉट और बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गोविंद कुमार यादव जी पूरे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर और साथ ही साथ पटेल मोटर्स के संचालक धनंजय पटेल जी, आइचर ट्रैक्टर के संचालक, ओम मोटर्स, जॉन डियर, स्वराज, ज्ञान मेडिकल स्टोर, सीजी फैशन हाउस। और आपको बताना चाहूंगा कि लहराओ पड़ाव पे नया आप जूस का मजा ले सकते हैं। रोड्स जूस करके एक देखते हैं, वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर यहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा खिलाड़ियों को। स्कोर बढ़ता हुआ 108। इस सिंगल के साथ और फिर यहां पर गेंद काफी ऊंच उठ गई है। देखते हैं खिलाड़ी उनके पीछे हैं, ले पाते हैं नहीं। जब तक निशाना आसानी से 2 रन पूरा करते हुए। और यहां पर प्रथम पुरस्कार 61,000 रुपए माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन जी के द्वारा दिया जा रहा है। और द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए व ट्रॉफी आदरणीय सेलन डरसेना जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत भिटिरी, गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। और इस बार निश्चित तौर पर गली की दिशा में निकाल दिए हैं। देखते हैं खिलाड़ी उनके पीछे हैं, रोक पाते हैं नहीं। बहुत सुंदर पैर से रोकने का प्रयास, लेकिन बताएंगे हमारे खिलाड़ी साथी क्या है। 4 रनों के लिए निकल गई है शायद। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर 13 ओवर की समाप्ति पर 114 रन। अविनाश मित्तल जी जी, और इस ग्राउंड को पूरा बनाने में हमारे आदरणीय अंकल लोकनाथ डरसेना जी का महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ सबसे ऊर्जावान कार्यकर्ता पौलस मिश्रा जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, अविनाश पटेल जी, भोजराज डरसेना जी और हम सबके चहते चिंटू रोमन, जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, उनके द्वारा इस मैदान को सुंदर एवं आकर्षित बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जस्ट फाइटर के फ्रेंचाइजी अप्पू विराजमान है, इस मैच का मजा ले रहे हैं। इनके बाद उनका मैच है आने वाले दिनों में। और करारा शॉट मारने का प्रयास, और देखना होगा कैच कर पाते हैं कि नहीं। और भोजराज ने जबरदस्त यहां पर कैच लपका है। डीजे वाले भाई बजा दीजिए गाना। मुकेश पात्रा नए बैट्समैन, और स्ट्राइक में रहेंगे मुकेश, देखना होगा। कुछ संकट में दिखाई दे रहे हैं अब बालाजी ब्लास्टर, क्योंकि शुरुआत काफी अच्छा हुआ था, लेकिन अब गुच्छों में विकेट आया है। जैसा कि हम सोच रहे थे कि कुछ विशेष करना पड़ेगा, और करके दिखाया है कमला गोधाम वॉरियर्स ने।
और कट किया है बेहतरीन तरीके से, गेंद जा रही है बैकवर्ड डीप पॉइंट के क्षेत्र में और 4 रन दंदनाता। ये कौशल दास मानिकपुरी के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन चौका। निश्चित तौर निश्चित तौर पर यहाँ पर चौके के साथ 119 रन, 119 और इस सिंगल के साथ 120 रन। और यहाँ पर बहुत जोर से अपील एक बार, लेकिन हमारे पैर यस। और यहाँ पर बालाजी के फ्रेंचाइजी नीलेश ठक्कर जी विराजमान है और साथ ही साथ हमारे बालाजी के फ्रेंचाइजी जतिन ठक्कर जी का भी आगमन हुआ है। सर एक बाल बची है, सर एक बाल बचा है। ओके चलिए सूरी की अगली गेंद और बहुत सुंदर शॉट यहाँ पर ऑन साइड में फील्डर मौजूद मिड ऑन में और इस प्रकार से सिंगल। तो इस प्रकार से ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति पर 121 रन। पीएल कह सकते से जिसमें के 7 खिलाड़ी हमारे महासमुंद जिले के और 4 बाहरी, और बहुत ही अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी लड़खड़ाते हुए यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स की टीम अच्छी वापसी हुई। वहां पर कमल जो गेंदबाज है अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं, फिर से चले 15 बॉल लेकर आते हुए कमला गौधान वॉरियर्स की ओर से। और अच्छी गेंद उसे खेला लॉग ऑन की ओर, एक रन और मिलता हुआ यहाँ पर दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिया था अमन और युवराज ने, उसके बाद अच्छी वापसी कराई है। कमल ने गौधान वायरस के लिए फिर से चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। स्ट्राइक पर है कौशल, नॉन स्ट्राइक पर मुकेश और फिर से उसे धीरे से खेला 60 मिड विकेट की ओर, 1 रन और के लिए दोनों बल्लेबाज जहां पर 1-1 रन। और जो भी खिलाड़ी खाना खाने के लिए बचे उनसे निवेदन है वो कृपया भोजन प्राप्त कर ले। बाहर से आए हुए खिलाड़ी और टीम के खिलाड़ी और समिति के जितने भी मेंबर हैं, स्पॉन्सर हैं, फ्रेंचाइजी हैं, वो भोजन प्राप्त करें। और इस बार शानदार शॉट निकलता हुआ देखना होगा सीधे, लेकिन हाथों पर वहां पर कैच छोड़ा है। एक आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन डीजे वाले भाई आप तैयार रहिए गाना के लिए। निश्चित तौर पर इस छक्के के साथ 129 रन और 15 ओवर प्रगति पर है। एक और विकेट मिल सकता था कमल को, फिर से चले और इस बार एज लेकर गई है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। पिछली गेंद पर जरूर एक कैच छूटा था, लेकिन इस बार भोज कप्तान है कमला गौधान वायरस का। अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स का। और कमल 4 विकेट ले चुके हैं अभी तक, बहुत ही शानदार वापसी कराई है, बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा।
जिस तरह से लग रहा था कि स्कोर 200 के ऊपर जाएगी, लेकिन अभी तक अच्छी वापसी कराई है कमल ने। और नए बल्लेबाज जाते हुए रोहित। ABK ये भगवान को 4 विकेट लिया है कमल ने। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखना होगा उनके फ्रेंचाइजी मंच पर विराजमान हैं माननीय भैया मनीष अग्रवाल जी, इनामों की बौछार उनके द्वारा। और फिर से पटकी हुई बॉल, करारा शॉट यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से मिस फील्ड होता हुआ। और यहाँ पर देखना होगा एम्पायर का डिसीजन। ओके और यहाँ पर हमारे एम्पायर महोदय उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर माकुड़ सर, पद्मन बीसी उड़ीसा लेवल के नंबर 1 एम्पायर, पैनल बोर्ड के नंबर 1 एम्पायर हैं। इसके बाद आने वाले हैं चूड़ामणि पाड़ी जी एम्पायरिंग करने आने वाले दिनों में। जी स्कोर बताएंगे सर, साहू सर। हाँ, 130 रन 15 ओवर की समाप्ति पर 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जिसमें कि 4 विकेट लिए है कमल ने अपने 4 ओवर के कोटे में। 4 ओवर 25 रन देकर 4 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट लिए है। और इस मैच में वापसी कराई है कमला गौधान वॉरियर्स की। देखना होगा अंतिम 5 ओवरों का खेल किस तरह की बल्लेबाजी होती है और कहां तक स्कोर जाता है बालाजी ब्लास्टर्स का। आज का जो दूसरा मैच खेला जाना है शर्मा कोको कोला वर्सेस हीरो राइडर पीपीएल, आज पहला दिन और पहला मैच खेला जाता हुआ कमला गौधान वॉरियर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स, जिसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर के बाद 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिया था, लेकिन कमल ने अच्छी वापसी कराई है। और राजू पटेल आते हुए 16 ओवर लेकर आते हुए और शानदार शॉट खेलता हुए इसे कवर बाउंड्री बाहर जाते हुए चौका, बहुत ही शानदार शॉट। दुनिया तो और बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पर रोहित के बल्ले से, और चौके से उनका खाता खुला है। और स्कोर 134 रन होता हुआ फिर से चले राजू पटेल। और अच्छी गेंद वहां पर 60 पॉइंट कर खेला, वहां रिक्की कोई रन नहीं। अभी तक अच्छी स्थिति में दिखती हुई बालाजी ब्लास्टर्स 16 ओवर चलता हुआ 134 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मौसम भी खुशनुमा होता हुआ फिर से चले राजू।
और इस बार थोड़ी गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई असमान उछाल देखने को मिलता हो यहाँ पर। और हमारे स्पॉन्सर GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड, आइचा ट्रैक्टर्स, जॉन डियर ट्रैक्टर्स, सौरभ ऑटो, अग्रवाल ऑटो, RS होंडा, स्वराज, ज्ञान मेडिकल, साहेब मेडिकल, CG फैशन हाउस, रॉयल किड्स स्कूल, द्रोणा पब्लिक स्कूल, और फिर से अच्छी गेंद वहां पर धीरे से उसे खेला लॉग ऑन की ओर, एक रन और मिलता हुआ। इस मैच के एम्पायर दिसंबर महाकुड़, उनके साथ में है पद्मन BC, दोनों उड़ीसा BCCI लेवल 1 के एम्पायर, और स्कोरर के रूप में है अविनाश मित्तल, और कमेंटर के रूप में है श्री रामलाल पटेल सर और ध्रुव सर, गौतम ध्रुव। और दर्शकों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई इस मैच का आप सीधा प्रसारण YouTube पर देख सकते हैं। लवली फोटोग्राफ मारिए YouTube चैनल पर और आपको लाइव टेलीकास्ट आपको देखने को मिलेगा। PPL पिथौरा प्रीमियम लीग। जी हाँ, और अच्छी गेंद इस बार स्लोअर गेंद, अच्छा चकमा दी वहां पर कौशल को, गेंदबाजी में मिश्रण करना होगा। और इस बार अच्छा स्लोअर गेंद डाला यहां पर राजू पटेल ने। इस मैच के बाद दूसरा जो मैच होगा शर्मा वर्सेस हीरो राइडर, और अच्छी गेंद यहां पर फिर से एक बड़ा हिट लगाना चाहते, लेकिन बैट और बार कोई संपर्क गणेश भाई, मैं आपको बता दूं जो बैटिंग करने गए हैं साहब मेडिकल के संचालक, मेरे प्रिय दोस्त, इस आयोजन समिति के मेंबर कौशल दास मानिकपुरी जी को आप देख सकते हैं वहां पर बल्लेबाजी करते हुए। रामलाल पटेल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आप कौशल दास मानिकपुरी के बारे में कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, और बहुत ही बिट्टू 16 ओवर्स की समाप्ति पर 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर ये बालाजी ब्लास्टर का स्कोर एक समय से लग रहा था कि 20 ओवर्स में लगभग 200 रन के आसपास चली जाएगी, लेकिन फिलहाल करंट रन रेट है बालाजी ब्लास्टर का 8.44। इस हिसाब से हम प्रोजेक्टेड स्कोर देखेंगे तो 169-70 का बनता है। रोहित तिवारी खेल रहे हैं 6 पर, जबकि कौशल दास मानिकपुरी 14 पर खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं कौशल दास मानिकपुरी और रोहित तिवारी दोनों। हालांकि बॉलर आए हैं असलम खान, बेहतरीन बॉलर, और लगातार टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए अब तक असलम खान बिल्कुल लाइन लेंथ सही, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने में माहिर असलम खान। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग करेंगे रोहित तिवारी को। ये गेंद, और इस बार जबरदस्त शॉट, लेकिन गई गेंद 6 रनों के लिए। ओवर पिच गेंद जिसका जबरदस्त फायदा उठाया बल्लेबाज रोहित। बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था रोहित तिवारी ने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जब, और असलम खान ने पहली गेंद पर बिगेस्ट बॉल देखेंगे आप। बिट्टू पीछे देखिए आप लोग सब। अगली गेंद एंड बदल दिया है और अच्छी वापसी कही जाएगी असलम की, क्योंकि छक्का खाने के बाद सिंगल आए हैं। हालांकि
17वां ओवर चल रहा है तो जरूर बैट और सर और बॉल के बीच। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप लाइव स्कोरिंग देख रहे हैं अविनाश मित्तल जी, इसके जब आयोजन चालू हुआ था सबसे शुरू में तो उनके जनक अविनाश मित्तल जी थे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छी गेंद थी इस बार। असलम खान हालांकि पहली गेंद पर छक्का जरूर खाए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी हो रही है उनकी। लगातार 2 गेंद पर केवल सिंगल आए हैं। 143 रन है स्कोर बालाजी ब्लास्टर का 5 विकेट के नुकसान पर। और फिर से अच्छी गेंद। और मैं आपको बताना चाहूंगा रोहित तिवारी के बारे में, बलौदा बाजार के खिलाड़ी हैं सर, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, मेरे परम मित्र हैं रोहित तिवारी जी। पीछे हर जो भी आयोजन होता है पिथौरा में वे इस ग्राउंड में बचपन से खेलते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत दूर दूर से यहाँ खिलाड़ी आते हैं और अच्छे खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करके जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है अंजय जी। और मेरे साथी खिलाड़ी डोला मणि यहां पर आए हुए हैं और मेरे और इस बार जा रही है गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ बाउंड्री के अंदर रुकी है गेंद। एक समय लग रहा था जरूर 4 रन के लिए जाएगी, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि दूसरा मैच भी खेला जाना है इसके बाद। सौ 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर यह बालाजी ब्लास्टर का स्कोर। रोहित तिवारी 15 पर खेल रहे हैं। जबरदस्त शॉट, निश्चित रूप से गेंद जाएगी बाउंड्री के पार। एम्पायर का इशारा 6 रनों का। आयोजन समिति के बहुत ही खास मेंबर दुर्गेश सोनी टेन जी का भी स्वागत हुआ है। उनसे अनुरोध करना चाहूंगा दुर्गेश सोनी जी, हमारी नजरों में आप अभी आए हैं दुर्गेश भैया। अंजय के दरबार में सभी का स्वागत है भाई। अंजय हमेशा पोलेस भैया बॉल खोज कर जल्दी लाइए। पोलेस मिश्रा जी। कौशल दास मानिकपुरी 14 रन पर खेल रहे हैं। रोहित तिवारी 21 पर खेल रहे हैं। और अब बॉलर आए हैं राजू, 18वां ओवर लेकर के आए हैं और ये कट होकर के गई है, लेकिन लेग स्लिप लगा लिया था, इसलिए केवल 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा कमल को। अब स्ट्राइक पर होंगे रोहित, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। देखना होगा इस ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बॉलर है राजू पटेल, 18वां ओवर। और शानदार शॉट निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाद छक्का। वॉलेंटियर देखेंगे, वॉलेंटियर बॉल के लिए देखेंगे। चलो जय 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 बजरंग।
बल्लेबाजी करते हुए वहां, और इस बार इसे खेल दिया है मिड विकेट की ओर, और एक रन और मिलता हुआ। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रोहित साहू। स्कोर हो चुका है तिवारी, माफ कीजिएगा, 159 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बॉल फेंक देंगे वहां पर। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर दूर, और अच्छी फील्डिंग, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। गज के पेड़ पास जो गेंद है उसे फेंक देंगे अंदर। 160 रन बालाजी ब्लास्टर का स्कोर। 18वां ओवर गतिमान। समिति के वॉलेंटियर ध्यान देंगे, जो वर्कर काम करने आए हैं कृपया बैनर को पिन मारने का प्रयास करेंगे। पिलवापाली से जो वर्कर आए हुए हैं उनसे निवेदन है, जितने भी बैनर दिख रहे हैं नीचे उनमें आप पिन पुटअप करेंगे। अगली गेंद राजू की, और इस बार सम्मान दिया बॉल को। फॉलो थ्रू में फील्ड किया बॉलर ने, कोई रन नहीं। और जितने भी खिलाड़ी बचे हुए हैं वो भोजन प्राप्त कर ले। जितने भी खिलाड़ी भोजन प्राप्त नहीं किए हैं वो यहाँ पर आए और भोजन कर लें। और समिति के सदस्य खिलाड़ी, और अच्छी गेंद, ओवर समाप्त हुआ। 18 ओवर्स की समाप्ति पर बालाजी ब्लास्टर का स्कोर है 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें रोहित तिवारी खेल रहे हैं 28 के निजी स्कोर पर, और कौशल दास मानिकपुरी 15 रन पर खेल रहे हैं। करेंट रन रेट है इस समय 9.09 का, जबकि प्रोजेक्टेड स्कोर इस हिसाब से बनता है 182 का। सर, और जब से रोहित तिवारी आए हैं लगातार रन रेट बढ़ता जा रहा है, तो 2 ओवरों में किस तरह से बल्लेबाजी देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा रोहित स्ट्राइक पर है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक करते हुए अभी तक 3 छक्के से लगा चुके हैं शायद। देखना अंतिम 12 गेंदों का खेल बाकी, और कितना रन जोड़ती है यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स की टीम। 18 ओवर के बाद 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारकर यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में आयोजित पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग उद्घाटन मैच खेला जाता हुआ। भोज कप्तान है, और फिर से एज लेकर गई है। देखना है फील्डर उसके नीचे, और एक आसान सा कैच वहां पर। एक और झटका लगता हुआ कमल। यहाँ पर हमारे बालाजी टीम के नवीन साहू जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं। देखते हैं नवीन क्या कर पाते हैं। हालांकि केवल 2 ओवर शेष। और जिन्होंने कैच लिया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी, और साथ में कैच भी लिया कमल। और नवीन नए बल्लेबाज वहां पहुंचे हैं कौशल के आउट होने के बाद। अंतिम 11 गेंदों का खेल बाकी। देखना होगा इन 11 रनों पर कितना रन जोड़ेगी यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स। भोज फिर से चले 19वां ओवर लेकर। और हमारे समिति के अहम मेंबर रोमन साहू जी कृपया इधर आने का कष्ट करेंगे। रोमन साहू जी। और बहुत ही सूझबूझ के साथ हल्के हाथों से खेलकर नवीन ने 1 रन ले लिया। स्ट्राइक देना चाहते हैं रोहित तिवारी को, क्योंकि काफी देर से टिके हुए हैं और 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें शानदार 3 छक्के और 1 चौका शामिल है। 186 का स्ट्राइक रेट है रोहित तिवारी का भी। भोज राइट आर्म और विकेट, छोटा सा रन अप।
और इसे खेला है कवर की दिशा में, कवर और पॉइंट के क्षेत्र में। कोई रन नहीं, क्योंकि रोहित चाहते हैं बड़ा हिट खेलने का प्रयास करना चाह रहे हैं, और देखते हैं क्या कर पाते हैं इस गेंद पर। को अच्छी गेंदबाजी भोजराज की, और समिति के वॉलेंटियर ध्यान देंगे, बाउंड्री पर रहेंगे। रोमन भैया, और इसे हवा में खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में जा रही है गेंद, केवल एक रन, दूसरा रन के लिए जा रहे हैं, और ये दूसरा रन भी पूरा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी, लेकिन ये ओवर थ्रो के रूप में जा रही है गेंद, और 4 रन, यानी कुल मिलाकर के डीजे वाले भाई आप 6 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। ठीक, थैंक यू सर। फील्डिंग क्षेत्र जो है कमजोर दिखाई दिया शुरू से आखिरी तक, मान के चलिए कमला गौशाला का। और इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए भोज कप्तान है कमला गौधान वॉरियर्स के। फिर से चले, सामने रहेंगे रोहित, और फिर से अच्छी गेंद पेड़ पर लगती हुई 60 फैले के, और 1 रन और मिलता हुआ यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स को, और स्कोर बढ़कर हो गया है 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर के समाप्ति के बाद अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी, देखना होगा इन 6 गेंदों पर कितना रन जोड़ती है। और स्ट्राइक पर जो रहेंगे रोहित साहू, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए। और इस टूर्नामेंट में उड़ीसा से भी खिलाड़ी आए हुए हैं। सभी टीमों में उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग पहला उद्घाटन मैच खेला जाता हुआ 8 टीमें, और सभी का लक्ष्य है कि उस ट्रॉफी को उठाया जाए। देखना होगा अंतिम ओवर कौन लेकर आते हैं कमला गौधान वायरस के लिए। मेरे ख्याल से अंतिम ओवर लेकर के आ रहे हैं असलम खान, और स्ट्राइक पर रहेंगे रोहित तिवारी, नॉन स्ट्राइक पर नवीन साहू, और बॉलिंग छोर पर रहेंगे 20वां ओवर अंतिम ओवर लेकर आते हुए मोहम्मद असलम। देखना होगा इन 6 गेंदों पर कहां तक जाते हैं। कम से कम 180 के ऊपर जाना चाहेगी यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स। और राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने रोहित, नॉन स्ट्राइक पर नवीन। पहली गेंद, और अच्छी गेंद, बेट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गुड लेन पर टप्पा खाने के बाद और रफ्तार निकलती हुई बीट होते हुए रोहित। अंतिम 5 गेंदों को खेल बाकी, देखना होगा इन अंतिम 5 गेंदों पर 1-2 बाउंड्री लगाते हैं नहीं रोहित, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के और 1 चौका उनके पारी में शामिल है। और काफी लंबा रनअप यहां पर मोहम्मद असलम का। और ये कट होकर के गई है गेंद, लेकिन कैच छूट गया है। दूसरा रन के लिए जा रहे हैं, और ये दूसरा रन भी पूरा। एक समय ऐसा लगा कि कैच हो गया है, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से कैच छूट गया। 170 पर जा पहुंचा स्कोर। अच्छी गेंदबाजी असलम के द्वारा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा से बचना होगा यहाँ पर कमला गौधान वॉरियर्स को। बहुत ज्यादा मिसफील्ड देखने को मिला होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक 9 कैचेस छोड़े गए हैं कमला गौशाला के फील्डरों के द्वारा।
बहुत ही अच्छी गेंद बाहर की ओर निकलती हुई, अंदर से बाहर की ओर, और विकेट कीपर ने गेंदर किया। आखिरी ओवर में यदि आप डॉट बॉल डालते हैं, डॉट बॉल डालते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्वालिटी की गेंदबाजी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ठंड की वजह से सर कैच है वो छूट जाती है, क्योंकि पहले भी हम लोग कॉर्क बॉल्स खेलते थे तो निश्चित जब ठंड का मौसम होता था तो कैच अचानक छूट जाया करते थे। ऐसे ही आज मौसम में तब्दीली है, इस वजह से हो सकता है कैच छूटा है। लगातार डॉट बॉल आता हुआ तिवारी चाहते हैं बड़ा शॉट खेलना, लेकिन अंतिम ओवर में केवल 2 ही रन आए अभी तक। असलम खान फिर से अपने बॉलिंग मार पर काफी लंबा रन अप और अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करने में माहिर, और कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे बड़ा हिट, लेकिन चूके क्योंकि असलम जानते हैं कि ये अंतिम ओवर स्लॉग ओवर्स के अंतिम ओवर की गेंद है। निश्चित तौर पर पटेल जी, क्योंकि गेंद खाली निकालना जरूरी है। जो अभी तक भोजन प्राप्त नहीं किए हैं खिलाड़ी और हमारे वॉलेंटियर्स समिति के सदस्य सभी जल्दी भोजन प्राप्त कर लेंगे। अगली गेंद हवा में गेंद, फील्डर पीछे, लेकिन ये 10वां कैच। इसमें हवा का मौसम का कोई रोल नहीं है मेरे ख्याल से क्योंकि पीछे जा रहे थे सर, इसलिए हो सकता है। इसमें तो कोई, और इस तरह से हाँ इनिंग्स की समाप्ति 10 मिनट के बाद पुनः प्रारंभ होगा मैच। 172 रन बनाए हैं बालाजी ब्लास्टर ने 6 विकेट के नुकसान पर। कमला गौशाला गोधाम को बनाने होंगे 173 रन जीत के लिए 20 ओवर्स में। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और प्रत्येक मैच में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा छक्का मारा है शंकु घोष जी के द्वारा 301 रुपए का पुरस्कार, और प्रत्येक मैच में 500 रुपए का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विजयराज पटेल जी के द्वारा रखा गया है। केवल 10 मिनट का समय, ले भाई 5 मिनट के अंदर हाँ
दोनों ही टीम मैदान पर पहुंच चुकी है। इससे पहले बालाजी ब्लास्टर ने शानदार कितना बनाए थे 172 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, और उसके जवाब में कमला गौधाम वॉरियर्स की टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं पिच पर। पहला ओवर लेकर के आ रहे हैं कौशल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। साथ ही बल्लेबाज हाँ संदीप कोरी, रिक्की चावला, दोनों ही सलामी बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज। दोनों टीमों के बीच शुरू होने जा रहा है। दूसरी इनिंग्स की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर के आ रहे हैं कमल मानिकपुरी, कौशल दास मानिकपुरी कमेंट्री बॉक्स की ओर से। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। ये 4 रन जरूर हो सकते थे। नमस्कार। संदीप कोरी जाने माने बल्लेबाज आज कमला गोधाम पिथौरा की ओर से स्ट्राइक पर। दूसरी गेंद इस ओवर की पटकी हुई गेंद जिसे खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। 1 रन से खाता खुला कमला गौधाम का, और साथ ही व्यक्तिगत स्कोर हो गया संदीप कोरी का 1 रन। निश्चित तौर पर सर जी यहाँ पर रन रेट है वो 8.02 का है, तो इस प्रकार से उनको रन बनानी है। देखते हैं किस प्रकार से सलामी जोड़ी है वो शुरुआत देते हैं। जिस प्रकार से अपना बालाजी ब्लास्टर ने दिए थे उस प्रकार से यदि शुरुआत देते हैं तो अच्छी रहेगी। और बहुत ही अच्छी गेंद इस बार फिर से कमल की कौशल की। सही कहा आपने, रन रेट पर विशेष ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को, और साथ ही साथ बॉलरों को कम से कम रन में समेटना होगा मैच जीतने के लिए। और इस बार जबरदस्त शॉट जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन को जरूर पार करेगी 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा 4 रनों का, कुल स्कोर 5 रन। निश्चित तौर पर यहाँ पर कौशल को अपनी लाइन लेंथ पर हिसाब किताब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और इस बार पूरा सम्मान देते हुए चावला जी। अभी भी स्कोर थमा हुआ 5 रन के स्कोर पर। और इधर भी गेंदबाज में कुछ गुफ्तगू होने वाली है। और इस बार स्लोअर 1 ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर कमला गौधाम का स्कोर है 5 रन बिना कोई नुकसान के। धनेश्वर आइए। और दोनों ही बहुत ही शानदार जोड़ी है, जबकि रिक्की चावला विस्फोटक बल्लेबाजी, वहीं पर संदीप कोरी सुरक्षात्मक और रक्षात्मक दोनों जानते हैं। देखना होगा, अच्छा ओपनिंग जोड़ी है दोनों का, जहां रिक्की चावला विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर संदीप कोरी बहुत ही देख पूछ कर खेलने वाले खिलाड़ी है। देखना होगा दूसरा ओवर लेकर आएंगे अमन। 173 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए कमला गौधाम वॉरियर्स को, और पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती हुई है।
दो खिलाड़ी जो बाहर हैं सलकर के, एक थर्ड मैन पर और दूसरा डीप मिड विकेट पर। और ये चले बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह की नींव रखते हैं अपनी इस पारी की शुरुआत में। और जबकि बॉलिंग छोर पर है अमन। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई और बीट होते हुए बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर अमन दूसरा ओवर लेकर आए हैं बालाजी ब्लास्टर्स के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए थे और 173 रनों का लक्ष्य दिया है वहां पर, उसका पीछा करते हुए दूसरा ओवर 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इस बार उठाकर खेला है, देखना है फील्डर नीचे और वहां पर प्रयास किया था लेकिन वहां पर कैच छूटता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ यहां पर संदीप कोरी को। जिस तरह से कमला गौधान के फील्डर भी कैच छोड़े थे बहुत, उसी तरह से चलता हुआ यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स के भी फील्डर वहां पर कैच छोड़ते हुए पटेल सर। बहुत ही अच्छा प्रयास किया था फील्डर ने, थोड़ा सा दूर रह गए, अन्यथा संदीप कोरी संकट में पड़ सकते थे। और ये निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन पर जा पहुंचा इस अतिरिक्त के साथ। कमला गोधान पिथौरा का स्कोर। और इसे जाने दिया विकेट कीपर के पास, अच्छी गेंद थी। आप इस समय से बिल्कुल लगती हुई गई है गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में। पीपीएल 2026 का पहला मैच कमला गौधाम वॉरियर्स और बालाजी ब्लास्टर के बीच चलता हुआ और इसे पुल करना चाहते थे, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है बालाजी ब्लास्टर की ओर से। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन, जबकि एक ओवर में 8 रन बन जाना चाहिए था। धनेश्वर जी। जी हाँ, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी होते हुए यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स के गेंदबाजों के द्वारा देखना होगा तीसरे ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, जबकि विस्फोटक बल्लेबाज रिक्की चावला स्ट्राइक पर होंगे। इस तीसरे ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। 2 ओवर के बाद 8 रन बिना विकेट के नुकसान पर कमला गौधान वॉरियर्स का 173 रनों का पीछा करते हुए और पावर प्ले चल रहे हैं, तो पावर प्ले का लाभ उठाना होगा रिक्की चावला को, जिनका स्वाभाविक खेल है विस्फोटक बल्लेबाजी, लेकिन अभी तक दिखा नहीं है। देख रहा हूँ इस ओवर में और कौशल अपना दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए और स्ट्राइक पर रहेंगे रिक्की, नॉन स्ट्राइक पर संदीप कोरी, बॉलर है कौशल दासमानी कोरी को अंदर लाया है यहाँ पर कौशल ने और अच्छा चौका निकला वहां पर रिक्की चावला के बल्ले से। स्कोर होता हुआ 12 रन। फिर से चले कौशल और इस बार फिर से एक शानदार शॉट निकलता हुआ लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। हैट्रिक चौके पर होगा, अगर हैट्रिक चौका लगता है तो नयन अग्रवाल, रवि अग्रवाल जी की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया। आप सभी को मैं बता दूं, अगर हैट्रिक चौका लगता है तो। और रिक्की बहुत ही खतरनाक खिलाड़ियों में से एक और उतना ही जबरदस्त बॉलिंग और सम्मान दिया। और रिक्की चावला जो कि झलक के खिलाड़ी हैं और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछली 2 गेंदों पर बहुत ही शानदार चौका, इस बार अच्छी वापसी हुई वहां पर। और यहाँ पर नीलमणि प्रधान जी कमेंटेटर का आगमन होता हुआ
और फिर से चले यहाँ पर कौशल और इसे खेल दिया है गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस ओवर का लगने वाला ये तीसरा चौका चावला के बल्ले से निकलता हुआ हमला होता हुआ देखना होगा। फिर से चले और इस बार फिर से अच्छी सूझबूझ बल्लेबाजी 3 चौका लगाने के बाद सिंगल देते हुए स्कोर बढ़कर हो गया है 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर तीसरा ओवर जबकि चलता हुआ 173 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए कमला गौधाम वॉरियर्स को। और बहुत ही अच्छी शुरुआत मिलता हुआ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज संदीप कोरी होंगे अब स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर रिक्की। और अच्छी गेंद इस बार अच्छी वापसी होती हुई। और मैं आप सभी को बता दूंगा कि इस टूर्नामेंट में हमारे स्पॉन्सर है जॉन डियर, डीपीएस, द्रोणा पब्लिक स्कूल, महाचक्र, हीरो, एस कुमार कंस्ट्रक्शन, आरपी ग्रुप, बावर्ची रेस्टोरेंट, इंडियन ऑयल, आयचा ट्रैक्टर, दीप एम्बुलेंस, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, सौरभ ऑटो, होंडा आरएस, कमलेश गैरेज, साधना न्यूज, बगाड़िया एग्रीकल्चर और साथ ही साथ पूरे ग्राउंड में आप देख सकते हैं जीएसएमआर सोलर प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर गोविंद कुमार यादव जी, जिनका विशेष सहयोग इस टूर्नामेंट में मिला है। हमारे स्पॉन्सर चलिए अमन रिक्की चावला के को गेंदों करेंगे और इस बार बेहतरीन शॉट पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी को कोई भी मौका नहीं। और स्कोर हो चुका है 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर। आए हैं अमन जो कि जगदीशपुर से है, रिक्की जो कि झलप से। और अच्छी गेंद इस बार, अच्छी वापसी अमन की। और हमारे बीच आदरणीय मेरे गुरुजी रमेश श्रीवास्तव जी का आगमन हुआ है, उनकी भी वाणी यहाँ पर सुनने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। रमेश श्रीवास्तव जी और नीलबड़ी प्रधान का भी आगमन हो चुका है। अंजय हवा में गेंद, लेकिन निश्चित रूप से गई है गेंद 4 रनों के लिए। थोड़ी सी 4 से इंच बच गई। और अच्छी गेंद थी इस बार, अच्छी वापसी बॉलर की। आदरणीय श्री शिवशंकर पटनायक सर जी का आगमन हुआ है, कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है सर। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कमेंट्री चल रही है आप लोगों की, बहुत खुश हूं मैं। और इसे धीरे से खेला ऑन साइड पर, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है कमला गौधाम वॉरियर की ओर से। पटेल सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट का आप लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर जाइए और पीपीएल करके सर्च मारिए। आपको यूट्यूब चैनल पर लाइव सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। इस ग्राउंड की सुंदरता आपको देखने को मिलेगा। हमारे कैमरामैन यहाँ पर सरायपाली के हमारे छोटे भाई डॉली फोटो स्टूडियो
उनके द्वारा यह व्यवस्था किया गया है। बाकायदा ग्राउंड पर 4 कैमरा लगाया गया है, उसके साथ सीधा सीधा लाइव प्रसारण यहां पर किया जा रहा है। एक विशेष रणनीति के अंतर्गत ये इनिंग चल रहा है। 173 का टारगेट है, तो निश्चित तौर पे एक रणनीति तो स्पष्ट होनी चाहिए और अभी तक अपनी रणनीति में सफल रहे हैं। पावर ओवर का जितना अच्छा उपयोग करेंगे ये इनके हित में रहेगा। बॉलिंग साइड चाहेगी कि इसी दरमियान एक आध विकेट मिल जाए। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, स्तरीय प्रशंसनीय। कितना हो गया? 29 रन हुए सर। 32 रन। 4 ओवर्स की समाप्ति पर 29 रन, 5वां ओवर चल रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, अब 5वां ओवर चल रहा है। ठीक है, लाइन पे है, विकेट का खेल है ये। विकेट अगर सलामत है तो आप अच्छा सजा सकते हैं, संवार सकते हैं अपनी इनिंग को। विकेट का महत्व है। इट इज ओनली द विकेट विच हैज इंपॉर्टेंस इन क्रिकेट। और जबरदस्त शॉट, इस बार फील्डर मौजूद नहीं, आ जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। पावर प्ले में बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं और हवा में इस बार लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी है और 1 रन, दूसरा रन के लिए जा रहे हो। ये दूसरा रन खतरा हो सकता है, लेकिन पूरा किया संदीप कोरी ने। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी रिकी चावला और संदीप कोरी के बीच में। 8.8 के एवरेज में इनको अपना टारगेट पूरा करना है, 8.8 पे जी। और पावर ओवर में अगर ये इसी स्पीड से चलते हैं, 1-2% ओवर ज़्यादा बढ़ा करके परसेंटेज, तो बहुत अच्छा रहेगा। बशर्ते कि विकेट सलामत रहे। अच्छी रणनीति, अच्छे बॉल का सम्मान, कमजोर बॉल पे प्रहार, यही नीति होनी चाहिए और इस नीति पे चल रहे हैं दोनों बैटर। बड़ा शांत, अद्भुत। और अंजय भैया का जोश, अंजय भैया की व्यवस्था और इस बार वाइड का इशारा तो निश्चित तौर पे अंपायर करेंगे और ये वाइड बहुत कम देखने को मिला है इस इनिंग में। अच्छी बात है, हो जाता है, वाइड तो हो ही जाती है बॉल। अच्छा है, लगाम लगा के रखा है, एक आध वाइड तो निकलेगा ही। दिनेश पटेल बॉलर हैं और संदीप कोरी सामना कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, कट करने का प्रयास, असफल हुए बल्लेबाज। हल्का सा छोर भी लग सकता है ऐसे बॉल पे और विकेट कीपर लपक भी सकते हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी, उम्दा। और जो बैट्समैन है, बैटर आज नियंत्रण में है, सधे हुए हैं, नियंत्रित है। हवा में इस बार गेंद खतरा हो सकता है क्योंकि नीचे फील्डर और एक कैच पकड़ लिया और इस तरह से संदीप कोरी, वापस जाना पड़ेगा संदीप कोरी को।
नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब पावर ओवर, अंतिम पावर ओवर चल रहा है, छठवां। एक विकेट गिर गया है, देख रहे हैं इस विकेट के गिरने का कुछ प्रभाव पड़ता है क्या। हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड फिर से, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। एक रन पूरा किया इस बीच, एक रन हो गया। एक लंबा स्कोर है और उसको चेस करने के लिए आपको अपनी बैटिंग बचा के रखनी होगी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रोहित तिवारी की ओर से। मैं सहमत हूँ पटेल साहब आपसे, अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग जी। नीलमणि प्रधान, नीलमणि प्रधान जी हमारे कमेंटेटर हैं, वाइट का इशारा किया है अंपायर ने। नीलमणि जी, धन्यवाद पटनायक सर जी, आपके साथ कमेंट्री करने का मौका मुझे मिल रहा है और आप तो गुरु हैं हमारे, कुछ सीखने की उम्मीद से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। बहुत अच्छी गेंद। आप तमाम दर्शक बंधुओं का मैं नीलमणि प्रधान बड़े लोरम से क्रिकेट स्टेडियम पिथौरा में, शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पिथौरा में आप सबों का एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अच्छी गेंद, अच्छी उछाल प्राप्त करते हुए सम्मान किया। ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है, अच्छी गेंद को सम्मान करना और खराब गेंदों पर प्रहार करना। 173 का जो टारगेट रखा है हाँ बालाजी ब्लास्टर ने, और जीके जी यहाँ पे क्रॉस मेट खेलना चाहा, बैट बॉल का किसी तरह से कोई संपर्क नहीं, सीधी कीपर के दस्तानों में। एक T20 है नीलमणि, जी हाँ सर, बॉल में प्रहार करना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल कमजोर बॉल में प्रहार करिए, मगर अपना स्थान छोड़ बनाते रहिए। एक एक रन, 2 रन से आगे बढ़ाइए, पार्टनरशिप बिल्डअप करिए। पार्टनरशिप अगर बिल्डअप होती है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लंबे प्रहार का कोई औचित्य नहीं है नीलमणि। जी हाँ सर। और अच्छी गेंद, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पे 38 रन। छह ओवर पर 38 रन, निश्चित तौर पर इसको थोड़ा सा 4-6 रन ज्यादा होना चाहिए था, किंतु कोई बात नहीं, ये तो क्रिकेट है। और क्रिकेट में अगर आपका विकेट सलामत है नीलमणि तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ सर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। जी हाँ। और 2020 मुकाबला जो लगातार 6 महीनों से इंतजार हो रही थी इस टूर्नामेंट की, आज आगाज हो चुका है। मैं अंजय भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अंजय का उत्साह, सबको साथ लेकर करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता, खिलाड़ीपन की भावना, ये अंजय सिन्हा, अंजय रसना, जो भी कहें आप, अपना बच्चा है अंजय, उसका कौशल है ये। बधाई, बहुत बहुत बधाई अजय को, नीलमणि। निश्चित रूप से भाई साहब का क्या कहना, अंजय जी का जितनी भी तारीफ की जाए कम। और नए गेंदबाज दिनेश पटेल,
वाइट करार देते हुए काफी अनुभवी अंपायर। और हमारे बीच मेरे आदरणीय बड़े भाई अनिमेश डे जी का आगमन हुआ है। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। अनिमेश डे जी, बीसीसीआई लेवल के अंपायर ओडिशा से बिलोंग करते हैं। और 60 पिच गए, अच्छी नसीहत इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर। सिंगल मिलेंगे। चालीस रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और इस बीच सम्मानीय रमेश श्रीवास्तव जी का आगमन। बहुत ही सुंदर हाफ वॉली पे लिया इस बार। मिड ऑफ पर खेली गई शॉट, सिंगल मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा 41 रन, एक विकेट के नुकसान पे। करेंट रन रेट 6.47, रिक्वायर्ड रेट जो है 9.66। और ये अच्छी गेंद नीची रहती हुई ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई सीधी कीपर के दस्तानों में। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रिक्की चावला 27 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। और अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा लाइन बना के रखा है ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए। और काफी समय से टिके हुए हैं बल्लेबाज रिक्की चावला। 19 गेंदों का सामना किया और 6 चौके लगा चुके हैं। बड़ी हिट की जरूरत है, मैक्सिमम 6 लगाना होगा। और लीजिए करारा प्रहार, उतनी अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए फील्डर। (41) 42, lost 1 wicket. 7th over running. पॉलेस मिश्रा जी जहां कहीं पर भी होंगे मंच पर आएंगे। पॉलेस मिश्रा, यह मुकाबला बालाजी ब्लास्टर वर्सेस जीकेजी पिथौरा के मध्य। और 60 पिच गेंद 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका। इस चौके के साथ 46
यहाँ पर मारने का प्रयास, एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल होगा। बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे सर? जी हाँ, 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, अब सॉरी 50 रन, 8वां ओवर गतिमान। और हमारे स्कोरर अविनाश मित्तल जी वहां पर विराजमान, साथ ही साथ श्री गोविंद कमला गौधाम के फ्रेंचाइजी मनीष अग्रवाल जी, मोनू अग्रवाल जी। और पुनः वाइट। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 51, 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पे गोविंद कमला गोधाम पिथौरा। और यहां से पीछे फील्डर आसानी से कैच लपक लिए और विकेट का पतन। डीजे वाले भाई डिम्पल भी दिया। और इसे खेला, रन लेना चाहते तो मना किया। और अच्छी गेंद रोहित की, स्कोर अभी भी रुका हुआ 51 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 173 रनों का पीछा करते हुए कमला गौधान वॉरियर्स पिथौरा। और देखना को यहाँ से एक पार्टनरशिप करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, रिक्की और कमल दोनों बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है कम से कम 30-40 रनों का। उसके बाद अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उनके पास और बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज। और देखना को बॉलिंग छोर पर 9 ओवर कौन लेकर आते हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बाद एक मैच और खेला जाना है। पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा उद्घाटन मैच खेला जाता हुआ कमला गौधान वॉरियर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स, जिसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था कमला गौधान वॉरियर्स ने। बालाजी ने 172 रन बनाए निर्धारित 20 ओवरों में और 173 रनों का लक्ष्य दिया। उसका पीछा करते हुए 8 ओवर के बाद 51 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और 9 ओवर लेकर आते हुए प्रमोद, स्ट्राइक पर रहेंगे रिक्की, नॉन स्ट्राइक पर है कमल। और इसे खेल दिया है डेप मिड विकेट की ओर। देखना फील्डर वहां पर पीछे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकलते हुए 4 रनों के लिए। डीजे वाले
और इस ओवर का बहुत ही अच्छा शुरुआत होता हुआ रिक्की और इस बार अच्छी गेंद वहां पर धीरे से उसे खेला 60 मिड विकेट की और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर बढ़कर हो गया है 56 रन, जबकि ये 9वां ओवर चलता हुआ 173 रनों का लक्ष्य आज का जो दूसरा मैच होना है शर्मा कोका कोला और हीरो राइडर। दोनों टीमें तैयार रहेंगे, अपनी प्लेइंग 11 तैयार रखेंगे दोनों टीमें। और स्ट्राइक पर होंगे अब लेफ्टी बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज कमल। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, अपने 4 ओवरों में 4 विकेट लिए थे 25 रन देकर। देखना होगा बल्लेबाजी में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और फील्ड में परिवर्तन करते हुए लगातार लॉग ऑन मिड विकेट, पीछे थर्ड मैन। और इसे खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स से और खेला है, वहां पर अमन मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। रिक्की जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, उनकी आंखें जम चुकी है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। इस पारी को आगे बढ़ाएं, एक शुरुआत मिल चुका है, उस शुरुआत को एक बड़े स्कोर की ओर पहुंचाएं रिक्की। और ये रिक्की को हाथ खोलने पड़ेंगे अगर ये मैच जीतना है तो। प्रमोद, और निश्चित ही उनने हाथ खोलना चालू कर दिया। बहुत ही बढ़िया, फाइन लेग पर 4 रन। ये भगवान प्रमोद राइट आर्म और द विकेट, और गेंद को उठा के मारना चाह रहे थे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं सुरेश ठाकुर शहीद भगत सिंह खेल मैदान से लिए चलता हूं आपको पीपीएल यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित ड्यूश बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला और शुभारंभ मैच, उद्घाटन मैच बालाजी ब्लास्टर वर्सेस गौशाला गौधाम। प्रमोद, पटकी हुई गेंद और सही नसीहत, इस बार बेहतरीन मिड विकेट पर 6 रन। आ गई बॉल, चलो ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि रिक्की को हाथ खोलने होंगे क्योंकि स्कोर काफी लंबा है 173, और ये 2 गेंदों में जिस तरह से रिक्की ने शॉट किया है, निश्चित ही ऐसे शॉट अब लगभग हर एक ओवर में करने होंगे, तो ही वो उस 173 के जो पहाड़ से स्कोर है उसको पार कर पाएंगे। और निश्चित ही गौशाला गौधाम के दोनों फ्रेंचाइजी सोनू अग्रवाल और मनीष अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए हमारे रिक्की छाबड़ा अब बॉलिंग पर आ गए हैं जायसवाल। रिक्की चावला 44 रन पर खेल रहे हैं, 27 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगा चुके हैं, 44 मात्र 6 रन दूर अपने अर्धशतक से। अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, उसके पीछे फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में, उसके पीछे 2 फील्डर दौड़ते हुए 1 कदम अंदर बाउंड्री के रोका, लेकिन तब तक कमल के पास समय था, 2 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर 69 लॉस ऑफ 2 विकेट, जबकि 10वां ओवर शुरू हो चुका है। 10वां ओवर आने वाले 10 ओवरों में बाकी के रन चेस करना है गौशाला गौधाम को। अगली गेंद सामने कमल,
अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन गेंद। और उंगली उठा दिया है अंपायर ने, काफी नीची रही थी गेंद। और निश्चित ही वहां पर आउट करार दिए गए हैं कमल। अंदर की तरफ — 69 for 3 कमला गौधाम वॉरियर्स। बिल्कुल 69 अभी भी काफी दूर है, 100 रन के लगभग आसपास चेस करना होगा। और लेकिन ये गेंद काफी खराब, जबकि नो बॉल का इशारा वहां पर, महाकुंज के द्वारा नो बॉल का इशारा, स्टेप का नो बॉल है वहां पर, स्टेप। और इसी के साथ ये फ्री हिट, और सामने है भोजराज। जी हाँ ठाकुर सर जी, प्रणाम आपको। साथ में कमेंट्री का मौका मिल रहा है, मैं नीलमणि प्रधान। और आपका स्वागत है नीलमणि जी। देखिए बेहतरीन वापसी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज अमन। मौका था, नो बॉल था, फ्री हिट था, खुल के खेलने का मौका था, लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी। 70 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे, और 10वां ओवर गतिमान। अमन ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं अपने टीम के लिए। और बेहतरीन कट यहां पे, बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद, 4 रन मिलेंगे इस चौक। एबीके ये भगवान। सर पटेल सर जी सर। दिलबड़ी को कबड्डी के लिए थोड़ा सा बुलाइए। जी जी दे रहा हूं सर। हाई धन्यवाद पटनायक सर जी, आप तो गुरु हैं हमारे, कुछ सीखने के लिए उम्मीद से मैं आया हूं यहाँ पे, और निश्चित रूप से आपसे आपके साथ कमेंट्री करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और बोर्ड पे 76 रन लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे कमला गोधाम वॉरियर्स। पटेल सर, सुरेश सर, ये सब जी, और दिनेश साहू, ये बने हुए कमेंटेटर हैं आज के दिन में।
जिनके संचालक हैं शैलेंद्र अग्रवाल जी, अग्रवाल ऑटो केयर के मालिक। भोजराज सिन्हा 17 रन पर खेल रहे हैं, जबकि किशोर 28 पर खेल रहे हैं। पार्टनरशिप है 30 रनों की। 16 गेंदों पर बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है बालाजी ब्लास्टर की ओर से। दिनेश पटेल ने 3 ओवर और 2 गेंदों में। किशोर का पूरा नाम बताएंगे? किशोर कोसरिया कोसरिया। लाखागढ़ के खिलाड़ी हैं सर, मैं आपको बता दूं, बहुत ही धुरंधर खिलाड़ियों में से एक है। मैंने पिछले बार इनके बल्ले की तारीफ की थी और यही देखने मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बल्ले में टच होती है और गेंद बाउंड्री के बाहर। अच्छा कट किया वहां पर और ये रन आउट हो सकता है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सर कितना बॉल कितना रन चाहिए वो बताइए आप। बिल्कुल 28 गेंदों पे चाहिए 45 रन। नहीं, 27 पे 44 हो गया। 27 पे 44। जी हाँ, 27 गेंदे 44 रन और किशोर सामने। और उनके बल्ले की ताकत देखना, गेंद बल्ले से टकराती है और गेंद बाउंड्री के बाहर। बालाजी ब्लास्टर को 6 विकेट चाहिए। दोनों में कड़ा मुकाबला चलता हुआ। 129 बोर्ड पे लग चुके हैं और ये कट होकर रहेगा। ये थर्ड मैन की दिशा में फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 130, लॉस 4 विकेट। ये जो पार्टनरशिप है 19 बालों पे चिंता की लकीरें, चिंता की लकीरें दोनों ही टीमों के लिए। हाँ, ज्यादातर हमारे कौशल दास के चेहरे पर बिल्कुल देखने को मिल रही है। बालरों को उनका साथ देना होगा। और ये आउट उंगली उठा लिया अंपायर ने। और डीजे वाले भाई बताइए। नॉगिन डांस, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। और इस तरह से 5वें विकेट का पतन हुआ है कमला गौधाम वॉरियर्स का। अब यहां से पता नहीं क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है ठाकुर सर जी। बिल्कुल दौड़े पड़ले बराबर चल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर डांस के साथ सभी दर्शकों का मन मोहते हुए सरदार जी, वाह भाई वाह। और मैंने जैसे कहा था कि अगले बल्लेबाज कौशल दास का साथ देना होगा बॉलर्स को, और 1 विकेट उन्होंने लिया और निश्चित ही अब पड़ जा बिल्कुल बराबर 5 विकेट। जागेश पटेल ने बल्ला उठाएंगे। जागेश पटेल, ओके ओके। दिनेश पटेल। और मैं आपको बता दूं पटेल जी, जब तक किशोर क्रीज पर है कुछ भी नहीं कहा जा सकता मैच के बारे में। ठाकुर भैया, दिनेश पटेल ने अपने चौथे ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट ले लिए हैं। बहुत बढ़िया बॉलिंग उनकी, लेकिन बैट्समैन भी उतने मंझे हुए हैं दोनों। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा देखी जा रही है। और आप मान के चलिए जितनी अच्छी गेंदें होंगी उतने अच्छे शॉट पड़ेंगे। अविनाश मित्तल जी जहां कहीं पर भी होंगे यहाँ आएंगे। अविनाश मित्तल जी, आप ये बताइए ठाकुर भैया, रायपुर में मैच देखने जाते हैं और इसमें क्या कोई अंतर दिखाई दे रहा है जोश में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो जब मैच देखने गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था पिथौरा मैच देख रहा हूं। हाँ। और ये हवा में गेंद फील्डर पीछे, केवल 1 ही रन, दूसरे रन के लिए जाना। कितने बॉल कितना रन चाहिए सर बताएंगे पटेल सर? बिल्कुल 24 बालों में 42 रनों की आवश्यकता है। और विकेट 5। 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 131 रन, 5 और इसके बाद जो मैच होने वाला है शर्मा कोको कोला व हीरो राइडर्स के बीच,
दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे अतिथि इसके पश्चात 10 मिनट के पश्चात यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मुकाबला बहुत ही घमासान और हो सकता है कि सुपर ओवर में भी चला जाए। पटेल सर जी, अब खाली बॉल और रन बताइए। 24 गेंदों पे चाहिए 42 रन। जी, इसी प्रकार खाली बॉल की संख्या और रन ये बताते जाइए। बिल्कुल सर, 24 बालों में 42 रनों की आवश्यकता है कमला गोधाम और वॉरियर्स को। और बिल्कुल बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बालाजी ब्लास्टर को 5 विकेट चाहिए। बिल्कुल क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। और विपिन प्रधान भैया जहां कहीं पर भी होंगे मंच पर आएंगे। विपिन प्रधान भैया जी, विपिन भैया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। गेंदबाज अमन और स्ट्राइक पर बल्लेबाज जगेश पटेल उर्फ राजू। कांटे का मुकाबला और फील्डर मौजूद है, ये खतरनाक हो सकता है। और ये रन आउट की अपील, लेकिन पहुंच चुके थे बल्लेबाज। एक आह सी निकली थी, लेकिन थोड़ी सी विलंब। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बेहतरीन, दोनों ही गेंद सीधे हाथ में गई थी। रिस्क था वहां पर, और इस जगह पर ऐसा रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। आपके पास स्ट्रोक्स हैं, बढ़िया बैट्समैन है, आप स्ट्रोक्स करिए, क्योंकि सिंगल से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रोक्स लेने होंगे। इसमें खास बात ठाकुर भैया, किशोर कोसरिया 29 पर खेल रहे हैं। बिल्कुल वो लंबी पारी खेलेंगे अगर जीत दिलाना है उन्हें तो गौशाला को। और ये जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, फील्डर पीछे, लेकिन बेट से बल गेंद लगेगी तो 4 रनों का इशारा अंपायर का। बेहतरीन म्यूजिक। इस गेंदों पे चाहिए 37 रन। और करारा पहाड़ बॉर्डर के ऊपर से सिंगल मिलेंगे। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैच हो रहा है बालाजी ज्वेलर्स वर्सेस कहा जा सकता है श्री गोविंद कमला गोधाम पिथौरा के बीच मैच चलता हुआ, बहुत ही रोमांचक मैच यहां पर दर्शकों को देखने को मिल रहा है। और आज पहला दिन और इतने दर्शक, ये बहुत बड़ी बात है अंजय, क्योंकि ये बहुत ही शानदार आयोजन है और बहुत ही एक से बढ़कर एक। पटेल सर जी, ये तो शुरुआत है। हाँ। ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, आप पिक्चर देखने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 21 बालों में 36 रनों की आवश्यकता है। और ये जो भीड़ दिख रही है वो सारा कमाल अंजय का है, जो 25 दिन पहले से इस मैच, इस टूर्नामेंट का जो उन्होंने पेश किया है लोगों के बीच में, उसी का परिणाम है। और जिस तरह से उन्हें मैदान को सजाया है, निश्चित ही आकर्षित होकर सारे दर्शक। सबसे बड़ी चीज हमारे महासमुंद जिले का सबसे खूबसूरत ग्राउंड, और हमारे दर्शक वो उनसे ज्यादा खूबसूरत। बिल्कुल सही कहा आपने भैया, ठाकुर भैया। और अच्छी गेंद, क्रॉस बैट खेलना चाहा, बैट बॉल का किसी तरह से कोई संपर्क नहीं, सीधी कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति। सर कितना बॉल कितना रन बताएंगे? तो 18 गेंदों पे 36 रन। थाम कर बैठिए, 18 बॉल 36 रन। जितनी डेड बॉल होगी उतना ज्यादा जी प्रेशर बनेगा। पहला मैच, रोमांचक मैच, 18 बॉल 36 रन। प्रत्येक ओवर 12 रन के हिसाब से रन बनाना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा पटेल सर, यहाँ पर बालाजी के पूरे फ्रेंचाइजी जतिन ठक्कर, नीलेश ठक्कर, पप्पू ठक्कर, पूरे ठक्कर परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। और भला क्यों ना हो, क्योंकि उनकी टीम खेल रही है और चैंपियन भी रहे हैं पहले, पिछले इससे पहले भी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जी हाँ, दोनों टीमों के लिए मैं कहना चाहूंगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ताली ताली ताली। प्रयास करना होगा। बिल्कुल, अभी तो समय है प्रयास करने का दोनों ही टीमों के लिए। गेंदबाज अब कैप्टन आ गए बॉलिंग पर, आप समझ सकते हो कितना रोमांचक क्षण है। अब कौशल दास मानिकपुरी कैप्टन, और सामने करेंगे उनके बैट्समैन किशोर कोसरिया। 34 रन बनाकर खेल रहे हैं किशोर, 3 चौके और 3 छक्के लगा करके। महज 14 गेंदों पे। और यहाँ पे शायद तैयार नहीं थे, क्या हुआ? फील्ड थोड़ी सी जो जैसे चाहिए थी। और इसके बाद जो मैच होने वाला है शर्मा कोको कोला और हीरो राइडर्स के बीच, उसमें हमारे अतिथि के रूप में मौजूद होंगे रामनवमी उत्सव समिति महिला मंच के सभी महिलाएं कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। किशोर कोसरिया, और इंतजार किया, उछाल दिया। पॉलेस मिश्रा जी लाइट ऑन कर दीजिए आप। पॉलेस मिश्रा जी सर, कितना बॉल कितना रन बताइए आप। पटेल सर कंटिन्यू बताइए। 17 बॉलों में 36 रनों की आवश्यकता है। डॉट बॉल से बचना होगा गौशाला गौधाम को, और बॉलर को डॉट बॉल करना होगा। जी हाँ, बड़ा शॉट लगाना होगा बल्लेबाज को। लीजिए, सीधे बल्ले से खेली गई शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पे 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। 16 बॉलों में 35 रन चाहिए। 35 होगा ना। बहुत बढ़िया फील्डिंग रोहित के द्वारा। ये वही रोहित है जिन्होंने अच्छा 16 बॉलों में 36 रन चाहिए, माफ कीजिएगा। हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और ये कैच पकड़ लिया, और ये आसमां से गिरा और से एक सरदार सब पे भारी। और निश्चित ही कौशल दास मानिकपुरी ने चुनौती को स्वीकार किया और अपने आप को लगाया और एक विकेट भी ले लिया। और इस बार जोरदार अपील, और उंगली उठा दिया है। वापिस जाना होगा। अंपायर की उंगली उठ चुकी है। मिडिल स्टंप पर अभी भी खड़े हो।
अपने आप को लगाया वहां पर बॉलिंग पे, दाद देनी होगी, इतना रिस्क एक कैप्टन के द्वारा लेना। कौशल आया रे कौशल हैट्रिक पर हैं और ये प्रेशर, ये दबाव होता है जब विकेट निकलते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव आ जाता है। अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। 13 बॉलों में 36 रनों की आवश्यकता, 5 बॉलों पर कोई रन नहीं आया अभी तक। कमाल की गेंदबाजी, जितनी भी प्रशंसा की जाए कौशल के लिए कम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने नीलमणि। और इस बार छोटी गेंद, पॉलेस मिश्रा जी लाइट ऑन कर देंगे। समिति के अहम मेंबर और जुझारू खिलाड़ी पॉलेस मिश्रा जी। केवल दो विकेट और 1 रन। आप अंदाजा लगा सकते हो लास्ट फाइनल ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी कौशल ने की है। 1 रन 2 विकेट। बिल्कुल अपने टीम के लिए ब्रह्मास्त्र बन के आए हैं कौशल दास जी। रिक्वायर रन रेट लगभग 17.5 रन प्रति ओवर, यानी कि 12 बॉलों में 35 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए कमला गोधाम वॉरियर्स को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और क्रिकेट में ये सब संभव है। यदि अच्छी बल्लेबाजी हो तो। विकेट है उनके पास, अभी भी 3 विकेट है। और मैं आपको बता दूं विशेष पुरस्कार का घोषणा हुआ है। यहाँ पर हर छक्के पर 100 रुपए का नगद पुरस्कार मनीष अग्रवाल जी की ओर से। गोविंद ज्वेलर्स के संचालक हैं मनीष अग्रवाल जी। श्री गोविंद कमला गौधाम के भी संचालक हैं, गौ सेवा में अग्रसर हैं मनीष अग्रवाल जी। बहुत कम ग्राउंड आते हैं पटेल सर, मैं आपको बता दूं। और आज उन्होंने दिन भर समय इस ग्राउंड को दिया है मनीष भैया ने। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनकी टीम खेल रही है आज। और अब 11 बॉलों में 35 रनों की आवश्यकता। सुपर बॉलिंग। सर मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रत्येक मैच में 500 रुपए का नगद पुरस्कार स्वर्गीय बाबूलाल पटेल जी के स्मृति में विजय राज पटेल जी के द्वारा रखा गया 500 रुपए का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगा। बची हुई गेंद 9 बॉलों में 34 रनों की आवश्यकता है। जी हाँ, 9 गेंद 34 रन। और जितनी तारीफ की जाए इस बॉलर की बॉलिंग की उतने ही कम। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच फंसेगा, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो पड़ला है बालाजी ब्लास्टर के पड़ला भारी होता हुआ। हवा में गेंद, फील्डर पीछे, लेकिन और अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल 1 ही रन। कुल स्कोर 140 रन। अब 7 बॉलों में 33 रनों की आवश्यकता, यानी कि 28.29 के औसत से बनाने होंगे पर ओवर। हवा में गेंद, फील्डर नीचे, और ये कैच थोड़ा सा हड़बड़ाहट में। सर कितना बॉल कितना रन? 7 बॉलों में, सॉरी 6 बॉलों में 32 रन। 6 बॉल 32 रन। 1 ओवर में 32 रन जो कि बन सकते हैं। जी हाँ, क्रिकेट क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है सर। 1 ओवर में 36 से सभी जानते हैं युवराज सिंह के नाम, 37 क्रिस गेल के नाम, और 43 रन का जो रिकॉर्ड है ऋतुराज गायकवाड़ के नाम। और अजय मैं बता दूं कि 2 फ्रेंचाइजी गोपाल शर्मा और ठक्कर जी आपस में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बालाजी अब निश्चित है आगे की ओर बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो मैच है शर्मा जी का, दोनों फ्रेंचाइजी एक साथ बिल्कुल यहाँ पर, और बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बढ़िया थ्रो भी वहां पर। और इसके पश्चात जो मैच होने वाला है, दोनों ही टीम के खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे।
तुरंत मैच प्रारंभ होगा। हमारे अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं। बिल्कुल। और इसके पश्चात अविलंब अब जो इसके बाद वाला जो मैच होगा उसमें टॉस बहुत मुख्य भूमिका निभाएगा। और अंतिम समय में बढ़िया शॉट, अंतिम समय में बढ़िया शॉट, यही शॉट पहले खेलने में हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब। 4 में 25, 4 में 25, और 3 में 25। यहाँ पे कुछ करिश्मा हो जाए, अगर नो बॉल आते हैं, वाइड बॉल आते हैं तो अभी भी हो सकता है सर। सही कहा आपने। अभी रिक्वायर रन रेट 50 तक पहुंच गया है नीलमणि जी हाँ। और दाद देनी होगी कौशल की, काफी अच्छी गेंदबाजी कौशल के द्वारा। लेकिन इस सिंगल से कुछ नहीं होने वाला सर। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, चूहे की खाल से नगाड़ा नहीं सजाया जाता, तिल का कभी ताड़ नहीं बनता, रुई का कभी पहाड़ नहीं बनता। बहुत बढ़िया प्रधान जी। पॉलस मिश्रा जी, रोमन साहू जी, चिंटू, नवीन साहू जी, राहुल सब मंच के पास आएंगे। हमारे अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं। 2 बॉल 24 रन। और डॉट बॉल, क्या बॉलिंग है। पॉलस अतिथि आ चुके हैं, उनको लेकर आइएगा आप सब। ठाकुर सर जी, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अगर सुदर्शन चक्र लेकर आ जाएं तो भी ये गोविंद कमला गोधाम पिथौरा को इस मैच से बचाना मुश्किल हो सकता है। लीजिए ये मुकाबला, इसी के साथ जी अविनाश मित्तल जी बॉल रख लिए मैच जीत लिया है। इसके और पश्चात मैन ऑफ द मैच बताएंगे अविनाश मित्तल जी, और सबसे ज्यादा जो जिन्होंने छक्के मारे हैं उनका नाम आप बताएंगे, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी तुरंत यहाँ पर हमारे पटनायक जी मौजूद हैं, उनसे और यहाँ पर दूसरा मैच प्रारंभ होगा, जिनके अतिथि रामनवमी उत्सव समिति के महिला मंच के सभी सदस्य होंगे। शिल्पा सोने जी, खुशबू अग्रवाल जी, योगिता ठक्कर जी। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पश्चात जो मैच खेला जाएगा उसमें टॉस की जो भूमिका रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखना यह है कि टॉस जीतता कौन है। दोस्तों ना जड़ हेलो हेलो
ये थे हमारे गौल जी जिन्हें मैन ऑफ द मैच मिला, पहला मैच का आज का। और हमारे बीच अब आ चुके हैं महिला मंच के सभी महिलाएं। आज इस दूसरा मैच जो यहाँ पर खेला जाना है, कोका कोला वर्सेस हीरोज, दोनों ही टीम के कैप्टन अपनी अपनी टीम को लेकर मैदान में लाइन अप हो जाएं। डीजे वाले भाई लाइट ऑन कर देंगे आप मंच का। दोनों ही टीम के कैप्टन अपने अपनी टीम लेकर मैदान में लाइन अप हो जाएं, क्योंकि हमारे अतिथि आ चुके हैं। ज्यादा विलंब करने से आप ही लोग की परेशानी होगी। मैं और सुरेश ठाकुर जी, रमेश श्रीवास्तव जी, जितने भी हमारे आज के अतिथि हैं, श्रीमती मेरी बड़ी दीदी शिल्पा सोनी जी, खुशबू अग्रवाल जी, राखी शर्मा जी, रेखा शुक्ला जी, उष्का शर्मा जी, योगिता ठक्कर जी आज इस मंच पर विराजमान है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पिथौरा के इतिहास में पहली बार आज 10 जनवरी 2026 को प्रथम दिन में हमारे आदरणीय विधायक संपत अग्रवाल जी के हाथों आज उद्घाटन मैच प्रारंभ किया गया। और द्वितीय मैच में आज के हमारे अतिथि के रूप में महिला मंच रामनवमी उत्सव समिति के जितने भी महिला समिति हैं आज मंच पर विराजमान हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। और सुरेश ठाकुर जी और रमेश सर, आप सभी उनको सादर पिच पर लेकर आएंगे, सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है कृपया पिच पर आ जाए, मैदान पर आ जाए। टॉस की प्रक्रिया पूर्ण करना है। शर्मा कोको कोला के टीम के कप्तान अविनाश पटेल जी और हीरो के कप्तान ब्रिजेश ठाकुर जी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों मैदान पर पहुंचे और साथ ही साथ सभी साथी खिलाड़ी राष्ट्रगान के पश्चात यह दूसरा मैच प्रारंभ होगा। योगिता ठक्कर जी जहां भी हो और मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर मंचासीन होने की कृपा जी। करें। आदरणीय भाभी योगिता ठक्कर जी, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर विराजमान होंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं आप दर्शक अब की संख्या, क्योंकि आप जानना चाहेंगे अंजय, ये दो टीम ऐसी है जो अभी जिनका मैच है, इसी से फाइनल का सफर तय होना है। जी बिल्कुल सही कहा सुरेश सर आपने। कोको कोला वर्सेस हीरो, ये ऐसी दो टीमें हैं जिन्हें फाइनल का रास्ता तय करना है। लेकिन आज टास्क की जो भूमिका रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे बीच आ गई हैं अब योगिता ठक्कर जी, राम उत्सव समिति के आज सभी मेंबरान हमारे बीच मौजूद हैं। अविनाश मित्तल जी, प्रशांत पांडे जी को फोन लगाइए आप तुरंत। और दोनों ही टीमें लगभग पहुंच चुकी है, लाइनअप हो रही है वहां पर। हमारे शर्मा कोको कोला के फ्रेंचाइजी गोपाल शर्मा जी व्यापारी एकता मंच के ऑनर हैं। गोपाल शर्मा जी और हीरो के फ्रेंचाइजी बड़े भैया शैलेंद्र अग्रवाल जी, दोनों ही टीम का ये मैच दूसरा मैच प्रारंभ होने जा रहा है। ठाकुर सर बिल्कुल, शैलेंद्र अग्रवाल जी जहां भी हो कृपया अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे। लाइनअप हमारे अतिथियों के बीच लाइनअप हो जाएंगे। आज हमारे दोनों एम्पायर महाकुंद्र जी और उड़ीसा से आए हुए दोनों लेवल 1 एम्पायर यहां पर काफी नजदीकी नजर उनकी। और जैसा कि अंजय आपको बता दूं, यह प्रथम पुरस्कार हमारे बीच रखा गया है। माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस, 61,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया इनके द्वारा, प्रथम पुरस्कार। और ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं, बड़ी सी ट्रॉफी चमचमाती हुई, ये पुरस्कार। और जबकि द्वितीय पुरस्कार यहाँ पर रखा गया है शैलेंद्र डरसेना, गौतम साहू और मनीष अग्रवाल के द्वारा, उनके स्वर्गीय आताराम डरसेना जी गुरुजी जो थे, 2 लाइन कर लेंगे, और भुवन लाल साहू जो कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर थे, इन दोनों की स्मृति में इन्होंने यह पुरस्कार 31,000 रुपए का और ट्रॉफी रखा गया है। इसके अलावा बहुत से अतिरिक्त यहाँ पर पुरस्कार रखे गए हैं, जैसा कि मैन ऑफ द फाइनल संजय सिन्हा जी के द्वारा उनके स्वर्गीय तेज सिंह सिन्हा जी की स्मृति में रखा गया है।
छक्के मारने वाले खिलाड़ी को 31 रुपए का पुरस्कार गोविंद शर्मा जी के द्वारा उनकी माता श्रीमती गीता देवी शर्मा की स्मृति में रखा गया है। ऐसे भी बहुत से आकर्षक पुरस्कार यहाँ रखे गए हैं। दोनों टीम ओके जी सर। चलिए हमारे अतिथियों आइए रमेश सर, माननीय पटनायक जी और हमारे रमेश श्रीवास्तव जी। हाँ अंकल। सर मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे आज के महिला मंच के अतिथि श्रीमती शिल्पा सोनू जी, खुशबू अग्रवाल जी। आपको बताना चाहूंगा कि रवि अग्रवाल जो हैं वो आज शर्मा कोको कोला में खेल रहे हैं और खुशबू भाभी यहाँ मैच देखने आ रही है और अतिथि के रूप में आज है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। एम्पायर महोदय, होगा यहाँ पर दोनों टीम के कैप्टन आएंगे सामने में। दोनों टीम के कैप्टन अविनाश पटेल और ब्रिजेश ठाकुर, हमारे एम्पायर महाकुंद्र जी। दोनों देख लो भाई आप लोग, फ्रेंचाइजी कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, और टास्क जिसकी नो प्रॉब्लम सर। ब्रिजेश ठाकुर जी कॉल कर रहे हैं, चलिए टेल बोल रहे हैं। टेल टॉस दी जाए ब्रिजेश ठाकुर ने। हाँ, और हमारे बीच अविनाश पटेल, टॉस जीता है ब्रिजेश ने और अभी तो उन्होंने अपना रणनीति जाहिर नहीं की है। आप अपनी रणनीति बनाइए, आपको तो बॉलिंग करना है। क्या कितना टारगेट तक रोकना है सामने वाली टीम को? हाँ सर, 120-130 के आसपास हम रोकने का प्रयास करेंगे भैया की टीम को। और ब्रिजेश आप क्या चाहेंगे, कहां तक टारगेट देना चाहेंगे? अभी ऐसा कोई डिसाइड तो नहीं है। अभी पिछला मैच 170 रन डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 150 रन काफ़ी है। और टॉस का बहुत रोल था, जैसा कि सब जानते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी में आएगा दिक्कत, तो टॉस हमारे फेवर पे है, तो हम कोशिश करेंगे 150 प्लस रन बनाने की। तो आप पहले बैटिंग लेंगे? ये तय हो गया, पहले बैटिंग लेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक करने के लिए हमारे अतिथि आज के सोनी दीदी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से खेलिए। खेल है, हार जीत का नहीं है, बट आप लोग मस्त खेलिए, एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक। राष्ट्रगान तैयार है, राष्ट्रगान के लिए आप आ जाइए यहाँ पर विकेट के आजू बाजू। चलिए छत्तीसगढ़ी राज्य गान,
राज्य गान शॉर्ट में राज्य गीत अरपा पैरी के धार। स्टेडियम सावधान। स्टार्ट। जी हाँ, इससे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से चिपक कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कफन नहीं होता। स्टेडियम सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद। खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंचासीन हो और इस खेल का आनंद लें। सभी राम उत्सव समिति के महिला अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंचासीन हो और जल्द से जल्द दोनों ही टीम की ओपनर बल्लेबाज और फील्डिंग करने वाली टीम जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा ले, क्योंकि समय का ध्यान रखना है आपको। पुलिस अंजय से मिले। आइए एम्पायर सर जी, प्लीज टेक सम ब्रेक।
रोमन कृपया मंच पर आ जाएं और समिति के जो सदस्य हैं यंग क्रिकेट क्लब के जतिन ठक्कर जी और जो भी फ्रेंचाइजी हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं। गोपाल शर्मा जी, जतिन ठक्कर जी, राजगोपाल रौतिया जी, आइए आप मंच पे और समिति के सभी सदस्य मंच पर आ जाएं। और आज का दूसरा मैच प्रारंभ हो रहा है और हाँ, चलिए एक छोटी सी औपचारिकता है यहाँ पर स्वागत करना है और स्वागत के लिए मैं अतिथियों का परिचय यहाँ पर करवा देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। और ये अतिथि हैं हमारे राम जन्मोत्सव समिति के महिला समिति के सदस्य और स्वागत की कड़ी में मैं अंजय सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं कि श्रीमती शिल्पा सोनी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। रोमन साहू जी, खुशबू अग्रवाल जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। खुशबू अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर रोमन साहू, पोलेस मिश्रा जी आ जाएं। राकेश शर्मा जी का स्वागत करेंगे। पोलेस मिश्रा जी, हमारे बीच में रौतिया जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि रेखा शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। हमारे पुराने खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट के रामू तिवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि योगिता ठक्कर जी का वो पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। ओशिका शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंजय सिन्हा जी को, जो इस हमारी प्यारी सी भांची है ना? क्रिकेट के शौकीन है, देखिए मैच देखने के यहाँ पर आए। तो इस प्रकार मैं खुशबू अग्रवाल जी को 2 शब्द बोलने के लिए मंच में सादर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद शिल्पा सोनी जी तैयार रहेंगे। वैसे मैं कोई वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन स्पोर्ट्स से बहुत पुराना नाता है मेरा, तो मैं स्पोर्ट्स पे ही कुछ कहना चाहूँगी कि एक हेल्दी दिमाग जो है ना, एक हेल्दी शरीर में ही रह सकता है। तो अगर अपने लाइफ की इनिंग को बहुत अच्छी और बहुत लंबी बनानी है तो किसी एक स्पोर्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिकेट के इस माध्यम से सबको यही एक एग्जाम्पल जाता है, अपने से बड़ों को भी प्रेरणा मिलती है और अपने से छोटों को भी। तो ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हर साल आप लोग सामने आते हैं और खिलाड़ियों को भी मैं बहुत ही उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ये लोग भी सब सामने आते हैं और इस तरह से पिथौरा में इस तरह का आयोजन करके हमारा मनोरंजन भी करते हैं, साथ में हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं। धन्यवाद।
देखिए नहीं बोलने वाले कितना जबरदस्त लाइन यहाँ पर बोल दिए। ठीक है, ऐसा होता है, मंच यहाँ पर मिल गया। तो शिल्पा सोनी जी से मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, अभी वर्तमान में जो बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं वो कितना नुकसानदायक है, और यह मैदान में गेम खेलना कितना फायदेमंद है? अभी जो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं वो तो बहुत उनके दिमाग को उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और बच्चे मैदान ढूंढ रहे हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये यंग क्रिकेट क्लब की तरफ से जो आयोजन किया गया है, बहुत ही जो प्रदेश स्तरीय आयोजन है, पिथौरा ही नहीं महासमुंद ने अपने प्रदेश में जिसका नाम चल रहा है, इतनी भव्यता के साथ हो रहा है। और मेरे छोटे भाई अध्यक्ष अंजय सिन्हा जी और पोलेश भाई, राजा भैया, इन लोग तो पहचान के मोहताज भी नहीं हैं। इन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम रखा है जिससे बच्चों को एक नया मंच मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी इसी तरह और कार्यक्रम होते रहे और बच्चे मोबाइल से हट के ग्राउंड में आए, इस तरह से और आयोजन करते रहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हम लोग को इस आयोजन में शामिल किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए, अब हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं उनको समिति की ओर से मोमेंटो दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं अंजय सिन्हा जी को यह आमंत्रित करूंगा कि शिल्पा सोनी जी को यह मोमेंटो प्रदान करें। आइए भैया, और सुधीर भैया आइए, समिति को यहाँ पर आइए। विपिन भैया अभी आइए, ये मोमेंटो देना है। पूरे महिला मंच एक साथ ग्रहण करेंगे। बेटा पोलेस कहाँ है? अच्छा देख बेटा, फोटो ले तो, फोटो ले तो यार, हमारे कैमरामैन तो इतनी है यार, ले चल ठीक है। शर्मा कोका कोला के खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। हीरो राइडर्स के बल्लेबाज अति शीघ्र मैदान पर पहुंचे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। और मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ, और हमारे बीच में स्कोरर ऑनलाइन स्कोरर करेंगे रामलाल पटेल सर, आयुष चंद्राकर जी जो कि बाग बहारा के खिलाड़ी हैं, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ियों में से एक आयुष चंद्राकर जी सिद्धि विनायक के टीम में हैं। आयुष मेरे छोटे भाई बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, आज स्कोरर की भूमिका में रहेंगे। और हमारे बीच में आज रामनवमी उत्सव समिति के महिला मंच के सभी महिला आदरणीय बड़ी दीदी शिल्पा सोनी जी, योगिता ठक्कर जी, खुशबू दीदी जी, रेखा दीदी जी उत्साहित हैं खेलने के लिए। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और इसे कट कर दिया है। फील्डर मौजूद है लेकिन मिस फील्ड हुई। इस बीच 1 रन पूरा कर लिया गया है। खाता खुला शर्मा कोका कोला का 1 रन के। अभी सूचना प्राप्त हुआ है सर, अगर रवि अग्रवाल जितना विकेट लेते हैं, हमारे आदरणीय मोनू भाई की ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा, रवि भैया को हर विकेट पर। और हीरो राइडर्स का खाता खुला 1 रन से। और अब सामना करेंगे भूपेंद्र चौधरी। कैमरामैन मेरे तरफ ध्यान देंगे, बढ़ झाड़ के नीचे भूपेंद्र चौधरी कैमरा करेंगे। और जबरदस्त शॉट जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करेगी 4 रनों के लिए। हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो। हमारे बीच मैच देखने आए, कहां से भी आप? पिथौरा से है। छोटी गेंद खेल दिया इसे मिड ऑन पर, फील्डर मौजूद, कोई रन कैसा नहीं। लग रहा है आपका यह मैच? सर मैच तो बहुत ही शानदार हो रहा है, और जैसा देख सकते हैं कि पिथौरा में हमारे लिए एक मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। ये हम लोगों को इस टाइप की चीजें देखने को पिथौरा में मिल रहा है। और इसे फिर से जबरदस्त शॉट खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर हो गया हीरो राइडर्स का 6 रन बिना कोई
नुकसान जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत ही बढ़िया मनोरंजन का साधन हमारे लिए उपयुक्त करा है यहाँ पर यंग क्रिकेट क्लब ने। ये पिथौरा से है भैया और ये काफी मजा आ रहा है इस क्रिकेट में देखने में। और इस बार बहुत ही अच्छी ये गेंद। आयोजन किस स्तर का लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आयोजन? सर महासमुंद जिले के हिसाब से हम देखें या पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही बड़ा स्तर पे हो रहा है ये मैच जो है, और ये हर साल यहाँ पे होता है किसी न किसी रूप पे, किसी न किसी अवसर पे। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इस टाइप की चीजें आयोजित होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से तालियां हवा आपके में लिए। गेंद, फील्डर और- नीचे लेकिन दूर, और कोई नुकसान नहीं। और इस शहीद भगत सिंह खेल मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दिनों दिन आप देखते जाएंगे और ही खूबसूरत दिखेगा। और ये एक प्रकार से मैंने पहले भी कहा था अंजय को कि रायपुर में जो इंटरनेशनल मैच होता है और हमारे पिथौरा में जो मैच हो रहा है पीपीएल, उसमें क्या अंतर है, तो लोगों ने इसको ज्यादा अच्छा माना। ठाकुर भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी आपको मैंने दिखाया कि उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि काफी बेहतरीन टूर्नामेंट है ये, और महासमुंद जिलों में तो उन्होंने निश्चित कर दिया कि सबसे बढ़िया टूर्नामेंट है। This is the beautiful ground of Shahid Bhagat Singh ground Pithora. I like most and everyone like this ground. They want to play in this ground. Right arm over the wicket. दूसरा ओवर लेकर के आए हैं जय, और पेड़ पर लगी लेकिन कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद थी जय की। और पटेल जी, मैं अब आ गया हूं शर्मा कोका कोला के डग आउट पर। कैमरामैन ध्यान देंगे इधर, कैमरामैन। और जैसा कि यहां पर शर्मा कोका कोला फील्डिंग कर रही है और बॉलिंग का भार उनके ऊपर है, निश्चित ही कम टारगेट में रोकना होगा उन्हें हीरोज को अगर यह मैच जीतना है। बिल्कुल सही कहा ठाकुर भैया। और साथ ही साथ अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। साथ ही साथ हीरो राइडर्स को अधिक से अधिक रन बनाने होंगे। आपका नाम? कृतेश चंद्राकर। कृतेश भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या महसूस करते हैं कृतेश यह टूर्नामेंट और इस भव्यता के बारे में, इस मैदान के बारे में दो शब्द बताएं। बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है अंजय भैया के द्वारा, और साथ ही साथ पूरी पिथौरा के भाइयों के द्वारा। और जबरदस्त शॉट जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। बिना कोई नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर चल रहा है। शर्मा कोका कोला के डगआउट से कृतेश चंद्राकर ने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा टूर्नामेंट हर साल होता रहे तो हमें भी काफी खुशी होती है यहाँ आने में। पिथौरा के भाई लोग जो ये करवाते हैं इसमें काफी खुशी होती है। और इसे खेल दिया जा रही है गेंद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पार करेगी 4 रनों के।
ये है हीरो राइडर्स ने। आइए धनेश्वर जी। और जो फैसला लिया था बैटिंग करने का सही साबित होता हुआ, और तीसरा बॉल लेकर आते हुए रवि, और बहुत अच्छी गेंद वहां पर पैड पर लगती हुई, और आसानी से दोनों बल्लेबाज एक रन और पूरा करते हुए भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने पिछली ओवर में हैट्रिक चौका लगाया, जो कि हैट्रिक चौके पर 501 रुपए का पुरस्कार नयन अग्रवाल की ओर से, और जो बालर लंबे कद के बालर को एक अतिरिक्त उछाल मिलता है। देखना है रवि अग्रवाल किस तरह से, जबकि इस टाइप के रहेंगे भूपेंद्र, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और बोल्ड कर दिया यहाँ पर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, यारकर गेंद। का लड़का कहीं 200 ना जड़ दे, शर्मा जी का गाना बजाइएगा आप, क्योंकि उनके फ्रेंचाइजी और सबसे जुझारू और सबसे यंग फ्रेंचाइजियों में से एक हैं। सुधीर सर जी, क्या बोलना चाहेंगे गोपाल शर्मा जी के बारे में आप? बिल्कुल, गोपाल शर्मा जी एक वाकई में बहुत ही मजबूत, जुझारू, कर्मठ और अपने टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए हर मैच में उपस्थित रहते हैं। और पूरा शर्मा परिवार, मैं तो कहूँगा पूरा शर्मा परिवार यहाँ मैच का आनंद लेते हैं और उतना खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं भाई। और पहली सफलता यहाँ पर दिलाते हुए रवि शर्मा कोकोलो को नए बल्लेबाज पहुंचे हैं हेमंत भूपेंद्र चौधरी, जो कि आउट होकर वापस गए। बहुत ही शानदार गेंद, यारकर गेंद, जिसके पास कोई जवाब नहीं था। चारों खाने चित हो गए वहां पर भूपेंद्र चौधरी। पहला झटका लगता हुआ तीसरे ओवर में हीरो राइडर्स को, और यहाँ पर एज लेकर गई है फाइन लेग की ओर। देखते हैं उसके पीछे फील्डर है, रोक पाते हैं नहीं, और गेंद अपने और सर मैं आपको बता दूं, इस ग्राउंड में आउटफील्ड बहुत तेज है। इस ग्राउंड का जो मेंटेनेंस किया है, हमारे पिच जो बनाया है आदरणीय मेरे अंकल जी बैगा लोकनाथ डरसिना जी के द्वारा, इस मैदान को आप जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और आकर्षक, और पिच का निर्माण और जो आउटफील्ड में जो तेज गति है, ये उनके द्वारा बनाया गया है पूरा ग्राउंड। सुधीर सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? अंजय भाई आदरणीय हमारे, और इसे खेल दिया है थर्ड मैन की ओर। पीछे वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में रवि अग्रवाल की ओर से पहली सफलता अपनी टीम को दिलाया है। और देखना होगा यहाँ से फिर से नई पार्टनरशिप करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। हेमंत और अनुराग, हीरो राइडर्स के दोनों बल्लेबाज। भूपेंद्र आउट होकर वापस जा चुके हैं। पहला झटका इसी ओवर में लगा है, और फिर से अपील होती हुई, लेकिन उसे नकारा इस मैच के एम्पायर विशंबर महाकुड़ जी, उनके साथ में पद्मन बीसी, दोनों एम्पायर उड़ीसा से बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर अपनी पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में आयोजित विकेट बनाने में बैगा भैया हैं, वो काफी अनुभवी हैं। पिथौरा में हम जब छोटे छोटे थे तब भी बैगा भैया को देखते थे, जो उनके द्वारा। और शानदार शॉट निकलता हो यहाँ पर लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। का बेटा दो और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए हीरो राइडर्स टॉस जीतकर। और आगे कमेंट्री के लिए सुरेश ठाकुर जी। धन्यवाद धनेश्वर। और 3 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 1 विकेट। भूपेंद्र चौधरी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और निश्चित ही काफी निराश किया उन्होंने अपनी टीम को, लेकिन अभी भी
बल्लेबाज मौजूद है वहां पर, काफी बल्लेबाज की लाइन उनके फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन में, तो निश्चित ही एक लंबा स्कोर शर्मा कोका कोला को देना होगा अगर यह मैच उन्हें जीतना है तो। हेमंत शर्मा बॉलर्स, व्यास पटेल है बॉलर अब, और सामने है स्ट्राइक पर अनुराग और नॉन स्ट्राइक पर है हेमंत। रोमन साहू जी आप वहां पर मंच पर रहेंगे, कमेंटर मंच के पास रहेंगे, रोमन साहू जी और चिंटू व्यास आप वहां पर बैठेंगे अनुराग के लिए। समिति के बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर, राइट आर्म और द विकेट, पटकी हुई गेंद और निश्चित ही उसका सही नसीहत और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। निश्चित ही कैच नहीं लपका, लेकिन जो वहां पे एफर्ट दिखाया उन्होंने, सराहनीय एफर्ट उनके लिए। 4 रामू चाचा जी ध्यान देंगे आप, भोजन प्रभारी रामू चाचा जी और पोलेश मिश्रा जी। अब पुनः एक बार व्यास, 60 पिच गेंद थी ये, सही स्कूटी हटा देंगे वहां से। अगली गेंद व्यास की, कट कर दिया गेंद को, गेंद जारी बाउंड्री के बाद 4 रन डायरेक्ट पड़ा है मेरे ख्याल से, देखेंगे अंपायर महोदय। 2 रन ना डायरेक्ट पड़ा है, 2 रन जी जी, 2 रन डिक्लेयर। मुझे ऐसा लगा बाहर निकल गई गेंद पैड से, लेकिन व्यास लगातार 60 पिच गेंद और दोनों ही गेंदों पर बढ़िया नसीहत वहां पर बैट्समैन बिट्टू। काफी नीची रही गेंद, कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं है, दौड़ कर एक रन पूरा किया बाइक के रूप में। एम्पायर का इशारा वहां पर, और निश्चित ही एक बार पुनः वापसी की है व्यास ने। अब जबकि सामने आ गए हैं अनुराग व्यास के, 60 पिच गेंद, कट कर दिया गेंद को, पुनः 2 फील्डर के बीच से गेंद जा रही है, लेकिन पेड़ से टकराने के पास 2 रन डिक्लेयर्ड वहां पर। नहीं सर, डायरेक्ट पड़ा नहीं है, जितना रन डायरेक्ट पड़ा है, डायरेक्ट। अच्छा, कोई भी जजमेंट एम्पायर को देखकर बोले 2 रन। और जबकि व्यास, और अब सामने पुनः एक बार अनुराग, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अनुराग गेंद को अंतिम समय तक देखते हैं गेंद को, और जो शॉट उस पर लगना चाहिए देखिए, बिल्कुल अंतिम समय तक गेंद को देखा उन्होंने, निश्चित ही गेंद को जाने दिया, लेफ्ट किया वहां पर। विकेट कीपर को काफी मशक्कत करनी पड़ी गेंद को रोकने के लिए। सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इस ग्राउंड में जो आप GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक गोविंद कुमार यादव जी के द्वारा इस जो ग्राउंड में आप फ्लैक्स देख रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर आइचा ट्रैक्टर्स, जॉन डियर ट्रैक्टर्स, और ये पुनः एक बार वाइड होगी क्योंकि गेंद लेग RS होंडा, ज्ञान मेडिकल, CG फैशन हाउस, रोस्टेड जूस, सौरभ ऑटो और सरदार जी मोबाइल, इन सभी का तहे दिल से हम, अभी और बहुत सारे हैं सर, उनका फ्लैक्स लगना बाकी है। समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, आज रात भर में ये पूरा ग्राउंड कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिल्कुल अंजय, आपके रहते कोई भी मुश्किल काम नहीं है, रात भर में हो जाएगा। फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई फाइन लेग दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, मिड विकेट से दौड़कर फील्ड किया, केवल 1 ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ अब 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये चौथा ओवर अभी तक काफी लंबा ओवर, 2 वाइड के कारण काफी लंबा ओवर। 42 रन 1 विकेट, और ये गेंद काफी उछाल थी गेंद में, कूद कर मारने का प्रयास वहां पर अनुराग के द्वारा, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं।
और ओवर की समाप्ति 4 ओवर 42 रन 1 विकेट। ये है अभी तक का लेखा जोखा हीरोज राइडर का। अब जबकि देखना है कमेंट्री एंड से किसे बॉलिंग पर लगाते हैं। पुनः एक बार रवि अग्रवाल, 7 फीट के ऊंचाई के कद के रवि, काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए मशहूर। कई मैच तो मैंने इन्हें पलटते हुए देखा है, इनके छक्कों और चौकों से। कई बार इन्होंने मैच का रुख पलट दिया है अपने स्ट्रोक से। तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि शर्मा कोका कोला के पास भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की क्रम है वहां पर। निश्चित ही एक लंबा टारगेट देना होगा अगर यह मैच जीतना है हीरोज को तो। और विकेट की तलाश, और बिल्कुल ओवर पिच गेंद सीधे खेल दिया, स्ट्रेट ड्राइव क्रॉस बल्ले से 4 रन। और अब रवि तैयार, अनुराग तैयार, और एक जोरदार अपील वहां पर, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। विकेट कीपर को दौड़ लगानी पड़ी वहां से पॉइंट की दिशा में। तब तक समय था अनुराग के पास, 1 रन दौड़कर पूरा किया। और आप इस मैच का लाइव प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से सीधा लाइव प्रसारण PPL सर्च करिए और आपको सीधा लाइव प्रसारण इस मैच का दिखेगा। और उठा दिया गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर, 2 फील्डर देखना है, और गेंद छिटक गई उनके हाथों से। और एक जीवन दान वहां पर मिला। और यहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय बड़े भैया विपिन प्रधान जी का आगमन हुआ है, वो मंच पर विराजमान है। और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अगर खिलाड़ियों को किसी प्रकार की चोट लगती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम इस मंच पर मौजूद है, उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा। सुधीर सर जी। 48 लॉस ऑफ 1 विकेट। ये गेंद उछाल लेती हुई। अजय भाई, निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग हमेशा से ही मिलता है, और आदरणीय विपिन प्रधान जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका मैं समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको बता दूं कि आज हमारे बीच माननीय विधायक महोदय के द्वारा के कर कमलों से आज के इस PPL 2026 का शुभारंभ माननीय देवेश निषाद जी, माननीय वीरेंद्र तिवारी जी और भी अन्य अतिथियों के माध्यम से आज यहां पर PPL का पहला मैच का उद्घाटन किया गया। और लगातार यह दूसरा मैच खेलते हुए फुलटास बनाकर खेला गेंद को। निश्चित ही ओवर पिच गेंदों को सही नसीहत दे रहे हैं वहां पर अनुराग। काफी अच्छी बल्लेबाजी अनुराग के द्वारा। हीरोज के 52 रन 1 विकेट को नुकसान पर, जबकि ये ओवर जारी होने वाला है। छठवां ओवर। हमारे स्कोरर आयुष, हमारे स्कोरर ऑनलाइन स्कोरर बराबर आपको 1-1 रन का काउंट करके बताते हैं। आयुष चंद्राकर फ्रॉम बागबारा। और बल्ले को जिस तरह से घुमाया था
निश्चित ही अगर गेंद उस पर आती तो मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए दिखाई देती, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बाकी काम विकेट कीपर के माध्यम से होते हुए पुनः बॉलर्स शैलेंद्र सिन्हा, काफी अच्छी गेंदबाजी शैलेंद्र सिन्हा की, अच्छी गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं अभी तक के पिथौरा की टीम के। इन्होंने अभी अभी कस्तूर बोर्ड में काफी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी। शैलेंद्र राइट आर्म और द विकेट, पटकी उछाल, कमर की ऊंचाई तक उठी गेंद, धीरे से प्लेस किया पॉइंट की दिशा में। वहां पर फील्डर तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन उतनी ही तेजी दिखाई दोनों ही बैट्समैन ने, दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6वां ओवर जारी। अंदर बुला लिया इस बार उन्होंने मिड ऑफ को, मिड ऑन को अंदर बुला के मिड ऑफ और मिड विकेट, ये ऑन साइड में एक मिड ऑन कट कर दिया गेंद को, गेंद जारी थर्ड मैन की दिशा में। वहां पर फील्डर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगा कि वो रोक पाएंगे। 4 रन खलनायक का बजा दे भाई। कोका कोला को विकेट निकालने जरूरी, क्योंकि काफी तेजी अभी मुझे हमारे आज साथी कमेंटेटर रामलाल पटेल जी और धनेश्वर प्रधान जी बताएंगे कि क्या ओवरेज चल रहा है यहाँ पर। और हवा में कुछ देर गेंद, वहां पर निश्चित ही शैलेंद्र सिन्हा को अफसोस हो रहा होगा। वहां पर काफी अच्छी गेंद थी, खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड में गेंद बल्ले से लगने के बाद गई वाइन की दिशा में, काफी देर तक हवा में गेंद थी। चूंकि कवर के खिलाड़ी काफी पीछे थे, कोई खतरा नहीं, एक जीवनदान के साथ पुनः एक बार शैलेंद्र, और ये खेलना चाह रहे थे इसे ऑन साइड की दिशा में, बॉलर के ऊपर से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। निश्चित ही काफी डॉट बॉल, यहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी शैलेंद्र के द्वारा। शैलेंद्र एक बार पुनः कट कर दिया गेंद को, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जारी, उसके पीछे थर्ड मैन दौड़ रहा, देखना गेंद को रोक पाते कि नहीं, लेकिन गेंद को बाउंड्री के अंदर ही रोका उन्होंने। 1 ही रन मिला वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 59, लॉस ऑफ 1 विकेट। और अगली कमेंट्री के लिए रामलाल पटेल जी। धन्यवाद ठाकुर भैया। 6 ओवर्स की समाप्ति पर हीरो राइडर का स्कोर 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनुराग खेल रहे हैं 20 रन पर, जबकि हेमंत खेल रहे हैं 12 रन के निजी स्कोर पर। दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है 22 गेंदों में 34 रनों की। शैलेंद्र ने अपने 1 ओवर में 7 रन दिए, कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं, जबकि रवि अग्रवाल ने अपने 3 ओवर्स में 24 रन दिए और 1 विकेट लिया है। और अभी करेंट रन रेट चल रहा है 9.83 का। इस हिसाब से यदि देखें तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 197 का दिखाई देता है। 7वां ओवर लेकर के आ रहे हैं और आपको बता दूं पटेल जी कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फाइनल का सफर तय करेंगी, चाहे शर्मा कोका कोला हो चाहे हीरो, क्योंकि दोनों ही टीमों में काफी अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी। और हमारे स्पॉन्सर GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड, आयचा ट्रैक्टर, जॉन डियर ट्रैक्टर, RS होंडा, ओम मोटर्स, CG फैशन हाउस, रोस्टेड जूस, ज्ञान मेडिकल, वेलनेस मेडिकल, साहेब मेडिकल, फुलवारी, एस कुमार कंस्ट्रक्शन, बावर्ची रेस्टोरेंट, इंडियन ऑयल, ड्रोना पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, अग्रवाल ऑटो केयर, बगड़िया एग्रीकल्चर, DPS महाचक्र,
और जिन्होंने इस टूर्नामेंट में विशेष सहयोग किया है उनका भी मैं तहे दिल से आभारी रहूंगा। और प्रथम पुरस्कार 61,001 रुपया माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन जी के द्वारा दिया जाएगा। और 3100 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार शैलेंद्र डरसेना जी, गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल जी उनके द्वारा दिया जाएगा। और हर एक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 500 रुपए व ट्रॉफी विजय राज पटेल जी के द्वारा स्वर्गीय बाबूलाल पटेल जी के स्मृति में सुरेश सर। और नए बॉलर प्रिंस 7वां ओवर लेकर के आए हैं। कुल स्कोर 60 रन। सामना करेंगे और इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर रोमन साहू जी और चिंटू कमेंट्री बॉक्स के पास बैठेंगे। रोमन साहू जी और चिंटू हमारे समिति के अहम सदस्य, पोलेस मिश्रा जी, भोजराज डरसेना जी, शैलेंद्र डरसेना जी, पूरा कलारों से भरा हुआ यह मंच आपको बता दूं। और कौशल दास जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और इस बार कवर ड्राइव जबरदस्त जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास किया था शैलेंद्र ने, लेकिन दुर्गेश सोनी टेन जी, डोलामड़ी। और इस 4 रन के साथ स्कोर राइडर्स का। चीकू बेटा आप आइए मंच पर। चीकू 65 रन। रेन इस समय 10 का चलता हुआ। और इस बार कट कर दिया जा रही है गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, फील्डर पीछे, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रनों का। लगातार दूसरा चौका आता हुआ। और इस टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय मेरे चाचा भोजन के प्रभारी रामू तिवारी जी, जिनका विशेष सहयोग मिल रहा है। हेमंत 21 पर खेल रहे हैं, जबकि अनुराग भी 21 पर खेल रहे हैं। 3-3 चौके लगाए दोनों ने। और इस बार जा रही है गेंद पॉइंट बाउंड्री की ओर, निश्चित रूप से 4 रनों के लिए हैट्रिक चौका लगा दिया है। और फिर से जा रही है गेंद 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। लगा चौके छक्कों की बरसात। सर मैं और आपको बता दूं इस टूर्नामेंट में हमारे अतिथि के रूप में मौजूद होंगे माननीय रूप कुमारी चौधरी जी, सांसद महासमुंद लोकसभा, डॉक्टर संपत अग्रवाल जी, माननीय विधायक बसना विधानसभा, माननीय द्वारिकाधीश यादव जी विधायक खल्लारी, माननीय योगेश्वर राजू सिन्हा जी विधायक महासमुंद, और हमारी सराईपाली के विधायिका चातुरी नंद जी, राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी, जनक राम ध्रुव जी, आदरणीय शंकर अग्रवाल जी, श्रीमती उषा पटेल जी, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा जी, देवेश निषाद जी, माननीय वीरेंद्र तिवारी जी, श्रीमती उषा पुरुषोत्तम धीत लहरे जी, ब्रह्मानंद पटेल जी, माननीय आत्माराम यादव जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, माननीय आकाश अग्रवाल जी,
श्री पुरुषोत्तम धित लहरे जी, आशीष शर्मा जी, विक्की सलूजा जी, माननीय पुनीत सिन्हा जी, जितेंद्र सिन्हा जी, स्वप्निल तिवारी जी, मनमीत सिंह, रिक्की छाबड़ा जी, अजय नंद जी, अरविंदर छाबड़ा जी, दूलीकेशन साहू जी, दिनेश नामदेव, पीयूष अग्रवाल जी, सुमित अग्रवाल जी, दिलप्रीत खनुजा जी, अमरप्रीत छाबड़ा जी, अमित अग्रवाल जी, हवा में गेंद, नीचे फील्डर लेकिन दूर, और कोई नुकसान नहीं। इस बीच 2 रन पूरा कर लिया, गेंद जा रही है, तीसरा रन के लिए जा रहा है और तीसरा रन भी पूरा कर लिया गया है। और आलोक त्रिपाठी जी, बलराज नायडू जी और गोविंद कुमार यादव जी, डायरेक्टर GSMR 16 प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश सिन्हा जी एवं विद्युत ठेकेदार, देव सिंह दीवान जी, गिरीश पटेल जी, मुकेश पटेल जी, कमल सिंह सिदार जी, कमलेश बारिक जी, और साथ ही साथ हमारे अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे ग्राम सभा शीतला समाज के सभी सदस्य, खेल संघ पिथौरा के सदस्य, व्यापारी एकता मंच पिथौरा, शहीद स्मारक। और इस बार जबरदस्त शॉट, गेंद गई, बहुत ही करारा शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए, सारा 6 रनों का। शहीद स्मारक समिति पिथौरा, राइस मिल एसोसिएशन संघ पिथौरा, रामनवमी उत्सव समिति महिला मंच पिथौरा, वकील संघ पिथौरा, सिख समाज पिथौरा, आदिवासी समाज पिथौरा, सिन्हा कलार समाज पिथौरा, सचिव संघ पिथौरा, सरपंच उपाध्यक्ष संघ पिथौरा हमारे अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। पटेल सर। निश्चित रूप से आपने सही कहा, और इतने लोगों के सहयोग से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, तभी तो ये दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है मैदान। अंजय जी बिल्कुल सही कहा सर, अभी तो सजावट और बाकी है, जैसे जैसे समय होते जाएगा ग्राउंड बहुत भव्यता और सजावट बहुत भव्य होते जाएगा। और कुल स्कोर हो गया है 87 रन, जबकि 8वां ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसे कट किया है, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, और ये खतरा हो सकता है, रन आउट का चांस, लेकिन बाल बाल बचे इस बार बल्लेबाज। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे आयोजन समिति में हमारे संरक्षक शिवशंकर पटनायक जी, लोकनाथ डरसेना जी, सुधीर प्रधान जी, गोपाल शर्मा जी, प्रवीण प्रवाह जी, सुरेश ठाकुर जी, बबलू सोनी जी, रमेश श्रीवास्तव जी, रामलाल पटेल जी, कोमल चौबे जी, राजेश चौधरी जी, राजू सिन्हा जी, दिनेश साहू जी, रामू तिवारी जी, संजय अग्रवाल जी, हरकेश निर्मलकर जी, नीलमणि प्रधान जी, और आयोजक समिति के महत्वपूर्ण सदस्य योगेश अग्रवाल जी, प्रवीण राजपूत जी, अनिमेश डे जी, शैलेंद्र डरसेना जी, गौतम साहू जी, जतिन ठक्कर जी, अप्पू भोई जी, रवि अग्रवाल जी। और जबरदस्त प्रहार किया इस बार, गेंद को गोली की तरह दंदनाते हुए गई पॉइंट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। मित्र हेलो हेलो। और इस बार फिर से खेल दिया इसे, ऑन साइड पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। रामलाल पटेल सर, इस खिलाड़ी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये खाली पंच शॉट मार रहे हैं, झटका शॉट कहा जा सकता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे प्रिय मित्र रवि तिवारी जी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, बहुत ही सहयोगी नेचर के हैं, उनका सहयोग हर एक टूर्नामेंट में मुझे मिलता है सर, और इस बार भी उनका सहयोग मुझे मिला है रवि तिवारी जी का। और इस टूर्नामेंट के सबसे जुझारू और ऊर्जावान कार्यकर्ता पॉलस मिश्रा, चिंटू सिन्हा, रोमन साहू, अविनाश पटेल, भोजराज डरसेना, मनोज खालसा, हरिबंधु साहू, राहुल यादव, अविनाश मित्तल, शैलेंद्र डरसेना, कौशल दास मानिकपुरी, असलम खान, भीमा रौतिया, डोलामणि टेन, योगेश पटेल, बाबू रौतिया, और सबके दिलों में राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो शर्मा कोको कोला टीम में भी खेल रहे हैं। और पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच में 68 रनों की 34 गेंदों पर।
करेंट रन रेट इस समय 11.63 का चलता हुआ। हेमंत 41 पर खेल रहे हैं जबकि अनुराग 25 पर खेल रहे हैं। और अगले ओवर की कमेंट्री के लिए श्री गौतम ध्रुव जी आइए। और धन्यवाद पटेल सर जी। अब आए हैं अजय जय, और इस बार कट कर दिए हैं थर्ड बाउंड्री की ओर। निश्चित तौर पर अच्छी फील्डिंग इस बार। प्रधान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट में पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, उड़ीसा अंचल के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ियों से सजा हुआ टीम आपको देखने को मिलेगा। और इस बार बहुत सुंदर फील्डिंग वहां पर। जब तक फील्ड करते तब तक बैट्समैनों द्वारा आसानी से एक रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे हैं 95 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और एक सूचना देना चाहूंगा, कल सुबह 9:15 को मैच प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार जबरदस्त स्ट्रोक 6 रन के लिए निश्चित तौर पर। और इस प्रकार से शतक लगता हुआ हीरो का 101 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गुलशन और रुद्राक्ष, आप दोनों बॉल के लिए ध्यान देंगे। रुद्राक्ष और गुलशन समिति के महत्वपूर्ण मेंबरों में से एक। और इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन वहां पर फॉलो थ्रू में पकड़ने का प्रयास जय द्वारा। अच्छा प्रयास, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 102 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और स्कोरर के रूप में मौजूद है वहां पर आयुष चंद्राकर जी, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, लेकिन आज स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं आयुष चंद्राकर जी। और इस बार फिर कट कर दिए हैं। देखते हैं वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, रोक पाते हैं नहीं। बहुत सुंदर उनके द्वारा एक बार और स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन, इस 1 रन के साथ 1 विकेट के नुकसान पर। हीरो राइडर का स्कोर। और इस बार आगे बढ़कर मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और हमारे समिति के महत्वपूर्ण मेंबर रुद्राक्ष और गुलशन, और इस जो प्रकार कि से ओवर की बहुत ही समाप्ति। शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं। इस पिथौरा अंचल में उनका पूरा सहयोग इस टूर्नामेंट में मिल रहा है। और 9 ओवर की समाप्ति पर 103 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हीरो राइडर का स्कोर। जिस हिसाब से रन बन रहे हैं प्रधान जी, क्या कहेंगे आगे और कितने रन जोड़ सकते हैं आने वाली 11 ओवरों में? पहले मैच में जहां 172 रन बने थे, देखना होगा दूसरे मैच में कितना स्कोर बनाती है हीरो राइडर्स की टीम। बहुत ही अच्छी स्थिति में अभी 9 ओवर के बाद 103 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती। योगेश पटेल आए हैं 10 ओवर लेकर आते हुए शर्मा कोको कोला के लिए। और स्ट्राइक पर है अनुराग, नॉन स्ट्राइक पर हेमंत। और आप स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ पद्मन बीसी जी, उनके साथ में है बिशंबर महाकुड़ जी, दोनों एम्पायर उड़ीसा से, बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। और बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही ओर से अनुराग और हेमंत फिर से चले। और इसे खेल दिया स्क्वायर लेग की ओर। देखना है कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, 4 रनों के लिए जाते हुए गेंद।
और फिर से चले यहाँ पर योगेश, और इस बार अच्छी गेंद वहां पर बीट होते हुए अनुराग। और मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पर लहरावत पड़ा पिथौरा में नया दुकान खुल रहा है, रूट्स एंड जूस का, जूस सेंटर का दुकान खुल रहा है यहाँ पर लहरावत पड़ाव पिथौरा में। और इस बार अच्छी गेंद बीट होते हुए वहां पर अनुराग। हीरो राइडर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज का दूसरा मैच पीपीएल पिथौरा यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में आयोजित T20 ड्यूस बॉल प्रतियोगिता का आज पहला दिन दूसरा मैच हीरो राइडर्स वर्सेस शर्मा कोको कोला। और इसे स्लोअर गेंद से खेल दिया है, इसके लेकर जाते हुए गेंद और 4 रनों के लिए। All right, ladies and gentlemen, let me see everybody's hands up in the air. डीजे वाले भाई बेस खोल कर बजाएंगे आप। आप नहीं बजाएंगे, आप ध्यान देंगे डीजे वाले भाई। और इस बार गेंद ऊंची उठ गई है, लेकिन वहां पर गेंद चली जाएगी थर्ड मैन की ओर। वहां तक जब तक फील्ड करते तब तक बैट्समैनों द्वारा आसानी से 2 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ इस 2 रन के साथ 114 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर का स्कोर। उजाला वाले टेंट वाले भाई, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो कृपया एक बार मंच पर आएंगे। उजाला वाले टेंट वाले के योगेश की अगली गेंद इस बार स्कूप कर दिया है, देखते हैं वहां पर, लेकिन फील्डर से दूर छिटक गई गेंद 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन इस चौके के साथ। और यहाँ से विकेट की जरूरत है, इस पार्टनरशिप को रोकना होगा, इस बड़े स्कोर को रोकना होगा। तो कोको कोला को बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में हेमंत और अनुराग, दोनों बल्लेबाजों के बीच में 46 गेंदों में 93 रनों की पार्टनरशिप, शतक की ओर बढ़ती हुई यह पार्टनरशिप जोड़ी। और टीम का स्कोर है 10 ओवर के बाद 118 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और करंट रन रेट चलता हुआ 11.80 का, और जैसे प्रोजेक्टेड स्कोर 236 का दिखाता हुआ देखना होगा। पहले मैच में 172 रन बना था, तो देखना होगा दूसरा मैच में कितना 200 पार करती है नहीं। अभी जो चल रहा करेक्ट रन रेट उसके हिसाब से 236 प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाता हुआ देखना होगा यहाँ से किस तरह की गेंदबाजी होती है शर्मा कोको के लगे गेंदबाजों के द्वारा। अभी तक तो बल्लेबाजों का पलड़ा भारी रहा है, देखना होगा अगले 10 ओवर बल्लेबाजों या गेंदबाजों की ओर झुकता है यह मैच। पहला मैच बालाजी ने जीता, देखना होगा दूसरा मैच कौन जीतता है, हीरो राइडर्स या शर्मा कोको कोला। अब योगेश के स्थान लेने के लिए आ रहे हैं
व्यास पटेल और उनकी गेंदों का सामना करेंगे हेमंत। थोड़ी सी रवि को अंदर लाना चाह रहे हैं। और फील्ड को परिवर्तन करते हुए एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक स्क्वायर लेग की ओर और एक खिलाड़ी मिड विकेट की ओर जाता हुआ। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। देखना होगा आने वाले ओवरों में कितना रन और जोड़ते हैं यहाँ पर हीरो राइडर्स। और ये चले ब्यास, सामने रहेंगे हेमंत, नॉन स्ट्राइक पर अनुराग और अर्धशतक से 1 रन कम है उनका। उनका अर्धशतक से 1 ही रन दूर है। देखते हैं लगा पाते हैं नहीं। हेमंत है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है अनुराग। हेमंत जो कि 49 पर खेल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं अनुराग 41 रन। 49 रनों में 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। ये चले व्यास। और लेग स्टंप से छोड़ती हुई गेंद जाती हुई वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर विशंबर महाकुड़ जी और उनके साथ में है पद्मन बीसी, दोनों उड़ीसा से। और इस मैच का आप सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, पीपीएल पिथौरा सर्च कीजिए और घर बैठे इस मैच का लाइव देख सकते हैं। शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा। और इसे खेल दिया फिर से। देखना होगा गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। मैं हूं खलनायक। और इस चौके के साथ हेमंत का 50 रन पूरे होते हुए 53 रनों के निजी स्कोर पर पहुंचते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए हीरो राइडर्स के लिए 1 डाउन ओपनर के रूप में आए थे। भूपेंद्र और अनुराग ओपनिंग के लिए आए थे। उसके बाद से बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती हुई और 98 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी अभी तक 47 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और एक शानदार शॉट निकलता हुआ 4 रनों के लिए। और इस बार वापस आना होगा कहीं शर्मा जी का बेटा। और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ हीरो राइडर्स का। और हेमंत जो कि 50 लगाकर वापस आते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, नए बल्लेबाज जाते हुए संजीत पासवान दूसरे विकेट का पतन हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए विकेट कीपर द्वारा। बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां पर। देखना होगा आगे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। 1-2 विकेट लेने हैं तो अभी भी वापसी कर सकती है यहाँ पर
11वां ओवर चल रहा है। हीरो राइडर्स का स्कोर है 127 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर पर पटेल सर जी यहाँ पर काफी रन की बरसात हो रही है। अब हेमंत आ गए हैं, वापस आ गए हैं रन आउट। अनुमान नहीं लगाए थे कि रन आउट हो जाऊंगा, लेकिन सटीक थ्रो वहां पर कीपर द्वारा और उसका खामियाजा 1 विकेट के रूप में हीरो राइडर को मिला। और यहाँ पर लाइटें भी जल चुकी है दूधिया रोशनी में आज का जो मैच होगा। हाँ, शर्मा कोका कोला को उसका फायदा मिला। और अब बल्लेबाज गए हैं व्यास पटेल, सॉरी संजीत पटेल। पासवान है क्या? ठीक, संजीत पासवान, जो कि इस मैदान का उनको अनुभव है। पहले भी इस मैदान में वो अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, देखते हैं। जबकि व्यास पटेल बॉलर हैं, दूसरा ओवर लेकर आए हैं। फुल टॉस गेंद थी, जिसका फायदा नहीं उठा पाए और अंपायर का इशारा नो बॉल का। और नो बॉल, फ्री हिट गेंद होगा, देखना होगा संजीत पासवान। खाता खोलने का इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा सर? फ्री हिट गेंद पर आप बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा हिट लगाने का लाइसेंस है उसके पास, सिर्फ रन आउट हो सकते हैं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 128 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 11वां ओवर प्रगति पर है। हीरो राइडर्स और शर्मा कोका कोला के बीच में है आज का दूसरा मैच। पहला दिन खेला जाता हुआ पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा। और देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं कि नए बल्लेबाज हैं संजीत पासवान और व्यास इधर तैयार हैं बॉलिंग छोर पर। और जबरदस्त शॉट, नीचे फील्डर, लेकिन कैच ले लिया, फिर भी सुरक्षित बल्लेबाज। और 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हीरो राइडर का स्कोर। बल्लेबाज का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा गौतम जी। निश्चित तौर पर सर जी, यहाँ पर नो बॉल था, ये थोड़ी सी और हिट लगाते तो निश्चित तौर पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के अंदर होती गेंद। और ये इस मैदान की विशेषता, इस पिच की विशेषता, आसमान में बादल हो तो जरूर ये गेंद आपको बार बार देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी बादल आए हुए हैं, लेकिन मौसम खुशनुमा है, सर्द हवाएं चल रही हैं जरूर। एक चीज मैं अनुभव किया हूं कि जब जब यहाँ और बहुत अच्छी गेंद, हाँ, जब जब टूर्नामेंट आयोजित होता है आसमान में बादल आने लगते हैं और वही दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्कोर है हीरो राइडर का 129 रन 11 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर। अनुराग 41 पर खेल रहे हैं। व्यास पटेल ने 2 ओवर में 19 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं, जबकि योगेश पटेल ने 1 ओवर में 15 रन दिए हैं और कोई विकेट उनको नहीं मिला है। करेंट रन रेट इस समय 11.73 का, इस हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 235 का दिखाई दे रहा है, उसी के आसपास आता जाता चलता दिख रहा है। और अब आए हैं बॉलर सेलेन। अच्छी गेंद थी, धीरे से इसको टर्न कर दिया है, फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा।
और यहाँ से निश्चित ही 200 का टारगेट यहाँ पर चाहेगी। पटेल सर क्या कहेंगे? सही कहा आपने, 200 चाहेगी, 200 से ऊपर है, मान के चलिए 200 के आसपास। और चूंकि अभी 9 ओवर शेष है, मान के चलिए आप। और वहीं पर शर्मा चाहेगी कम से कम 1-2 विकेट निकलते हैं तो वापसी फिर से हो जाएगी उनकी। ये चले शैलेन, और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकलते हुई अच्छी गेंदबाजी इस गेंद पर शैलेन के द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने। शर्मा कोका कोला की बॉलर चाहेंगे कम से कम स्कोर पर समेटे। और जबरदस्त शॉट जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करेगी 4 रनों के लिए। और इस बार यहां पर लगा तो हम लोगों को भी ऐसा लगा था, टच होकर गया है, लेकिन एम्पायर की पार की नजर बॉल पर। और यहां पर अनुराग भी अपने 50 के करीब है, 45 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर है संजीत पासवान। दोनों की जोड़ी हीरो राइडर्स की ओर से। फिर से चले शैलेन, सामने रहेगा अनुराग, और इसे खेल दिया जगह बनाकर। वहां पर रवि थे, कैच छूटता हुआ उनके साथ गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। चले छुरी रे गोरी, आजा पहिरा छुरी रे। और यहाँ पर बहुत ही शानदार, इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए अनुराग के। इस मैच के दूसरे खिलाड़ी, इससे पहले हेमंत ने भी 50 लगाया था, और हीरो राइडर्स के दूसरे बल्लेबाज इस पारी के जिन्होंने 50 लगाया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। इस पारी को और बड़ा बनाना होगा, एक विशाल स्कोर बनाना होगा, क्योंकि शर्मा कोका में भी बहुत ही अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है। उसी का परिणाम स्वरूप यह दोनों बल्लेबाजी, अभी भी ब्रजेश ठाकुर, आशीष बल्लेबाज मौजूद है उनके पास। 8 विकेट उनके हाथों में है, और अंतिम 12 ओवर के बाद स्कोर है 139 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवरों का खेल बाकी। हेलो हेलो हेलो, पॉलेश मिश्रा जी देखेंगे उधर। और देखना होगा 13वां ओवर लेकर आते हुए व्यास। सामने रहेंगे अनुराग, जिन्होंने पिछले ओवर में अपना 50 पूरा किया है। इस मैच के दूसरे खिलाड़ी बनते हुए इससे पहले हेमंत ने भी 50 लगाया, और उससे एक और पहले मैच हुआ तो उसमें भी रिक्की चावला ने भी 50 लगाया था। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखते हुए इस पिच पर। पहले मैच में जहां 172 रन बने थे, उससे जरूर आगे जाना चाहेगी यहाँ पर हीरो राइडर्स, क्योंकि 8 ओवर बाकी है और 140 को बाहर रन। निकाल देंगे। बिट्टू सेन पूरा बाहर निकालिए उनको। 13वां ओवर लेकर आते हुए शर्मा कोका कोला के लिए। इन 8 ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, निश्चित ही यहां से 200 के ऊपर जाना चाहेगी हीरो राइडर्स, क्योंकि उनके पास 8 विकेट हाथों पे है। और अनुराग बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, और अभी भी टिके हुए हैं। और बहुत ही सुंदर शॉट से खेल दिया। देखना है फील्डर उसे डिगेस रोक पाते हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए निकलते हुए। और स्कोर हो चुका है 143 रन।
और अभी तक 9 चौके लगा चुके हैं अनुराग। और इसे उठाकर खेला है देखना फील्डर, और सिर्फ दर्शक बनकर रहेंगे वहां पर। उनके सिर के ऊपर निकलती 6 रनों की। और अभी तक तो चौके से डील कर रहे थे, अब उनके बल्ले से पहला छक्का निकल चुका है अनुराग के बल्ले से। और फिर से इसे खेलना चाहते थे, वहीं पर 60 पॉइंट और कोई रन नहीं। अब उन्हें क्योंकि फुटबॉल की तरह गेंद दिखता होगा, क्योंकि बहुत देर से हो चुका है बल्लेबाजी करते हुए। 36 गेंदों में 60 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल है। अनुराग जो कि स्ट्राइक पर है और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे भूपेंद्र चौधरी के साथ। और काफी उछाल भरी गेंद, देखना होगा अंपायर का सर 1 बाउंसर का आता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अनुराग, हेमंत। और इस पारी में 2 हैट्रिक चौके भी निकल चुके हैं, एक भूपेंद्र ने लगाया था और दूसरा हेमंत। और इस बार स्लोअर गेंद चकमा दिया बल्लेबाज को। खेलना चाहते लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और चारों तरफ दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई। शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा। और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। दिसंबर महाकोट जी मेन एम्पायर के रूप में, लेग एम्पायर के रूप में है पद्मन बीसी जी, दोनों उड़ीसा से बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। अपनी पैनी नजर बनाए रखे हैं इस मैच पर। और इसे उठाकर खेला है देखना, निश्चित ही गेंद एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए जाती हुई। और अभी तक 10 चौके लगा चुके हैं अनुराग और 1 छक्का, यानी 46 रन उनके सिर्फ बाउंड्री से आए हैं। 10 चौक और 1 छक्का शामिल है उनकी पारी में। अनुराग नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर रहेंगे संजीत पासवान। और 13 ओवर के बाद स्कोर है 154 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 7 ओवर का खेल बाकी और 8 विकेट पूरे हाथ में है। देखना है हीरो राइडर्स कहां तक जाती है। 150 तो पूरा कर चुकी है और कहां तक लेकर जाती है गौतम सर। निश्चित तौर पर प्रधान सर जी। अब यहाँ पर रवि अग्रवाल आए हैं, देखते हैं रवि अग्रवाल की गेंदों का सामना करेंगे यहाँ पर संजीत पासवान। और बहुत सुंदर गेंद, यहाँ पटकी हुई गेंद, हल्की सी उछाल हुई, जब तक बैट्समैन आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 155 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हीरो राइडर का स्कोर। और देखते हैं अनुराग इस बार रवि के गेंदों को क्या नसीहत देते हैं। अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी उनके द्वारा 64 रन के निजी स्कोर पर 40 गेंदों में खेलकर बनाए हैं। देखते हैं यहाँ पर काफी किफायती ओवर है, यहाँ पर शतक भी बना सकते हैं यदि संयम से हिटिंग करके खेलते हैं तो अनुराग। और फील्ड में तब्दीली करते हुए यहाँ पर रवि। और अनुराग ने फिर इस बार वहां पर फाइन लेग पर बेहतरीन शॉट,
ये चौका लगाता हुआ एक और स्कोर बढ़ चौका लगाकर 168 रन के स्कोर पर 41 गेंद को सामना किए हैं। और फिर इस बार बहुत सुंदर गेंद, लंबे कद के खिलाड़ी हैं रवि, बहुत सुंदर गेंदबाजी वापसी करते हुए इस बार देखते हैं अनुराग इस बार क्या नसीहत देते हैं रवि की गेंदों को। और इस बार देखते हैं थर्ड मैन की ओर जाती हुई गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन शॉट, स्कोर हुआ 163 रन, 2 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर का स्कोर। रवि की अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद इस बार जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अनुराग खेल रहे हैं 72 रनों की निजी स्कोर पर, 43 गेंदों का सामना किया है, 12 चौके लगा चुके हैं और एक शानदार छक्का शामिल है। और फिर इस बार कीपर के सर से ऊपर से निकलती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन, 2 विकेट। और अब अनुराग खेल रहे हैं 76 पर, उनको सुगंध आने लगी है, मेरे ख्याल से शतक की ओर जा रहे हैं वो। प्रधान जी क्या कहेंगे? जी हाँ, अगर लगाते हैं तो पहले शतक वीर हो जाएंगे। 72 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 76 माफ कीजिएगा, 13 चौके और एक छक्का शामिल है उनके पारी में। और उनका साथ दे रहे हैं संजीत पासवान। और अगला ओवर लेकर आते हुए योगेश पटेल, राइट आर्म राउंड द विकेट। देखना अंतिम 6 ओवरों का खेल बाकी और कहां तक जाती है हीरो राइडर्स की टीम। और फील्ड में परिवर्तन करते हुए स्क्वायर लेग मिड विकेट, लॉग ऑन लॉग ऑफ, और एक खिलाड़ी कवर को रखा है, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। और नॉन स्ट्राइक पर है अनुराग, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। और अच्छी गेंद, उतनी अच्छी सम्मान देते हुए बल्लेबाज संजीत पासवान स्ट्राइक पर है, जो कि 3 रनों पर खेल रहे हैं। और अनुराग खेल रहे हैं 76 रनों पर। और इस कैच के और इस बार लेग स्टंप से दिशा से भटकते हुए एक और अतिरिक्त मिलता हुआ इस मैच के स्कोरर आयुष चंद्राकर बागबाहरा से, जो कि कल वो खेलेंगे। और इस बार गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, इस पिच की ये विशेषता है कि गेंद कभी उछाल लेती है कभी नीचे रहती है, तो बल्लेबाजों के पास थोड़ा समझना पड़ता है कौन सी गेंद ऊपर आएगी नीचे रहेगी। और फिर से एक बहुत ही अच्छी गेंद, उसे छोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 167 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 15वां ओवर चलता हुआ
इसके बाद 5 ओवर आने बाकी, देखना है कहां तक स्कोर जाते हैं हीरो राइडर्स और शर्मा कोको कोला। आज का दूसरा मैच खेला जाता हुआ और फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, कसी हुई गेंदबाजी होती हुई योगेश पटेल के द्वारा इस ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और इस बार वहीं पर विकेट कीपर के हाथों पर कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी कराई है इस ओवर में। योगेश पटेल ने शर्मा को कोकोला के लिए बांध कर रखा है, जबकि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी टिके हुए हैं अनुराग कुटनिया 76 रनों पर। और इस बार उसे खेल दिया है, पीछे फील्डर है मौजूद। इस बीच 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अब स्ट्राइक पर होंगे अनुराग कुटनिया। ओवर की समाप्ति होती हुई 15 ओवर और 15 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 169 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा अविनाश पटेल शर्मा कोकोला के कप्तान किस गेंदबाज को देते हैं। अभी तक एक ही विकेट जो मिला है रवि अग्रवाल को मिला है और 1 रन आउट के रूप में आया था। कोई भी गेंदबाज ज्यादा असरदार नहीं हुआ है अभी तक। देखना होगा जय शायद 16वां ओवर लेकर आएंगे शर्मा कोकोला के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे संजीत, नॉन स्ट्राइक पर अनुराग। और ये अंतिम ओवरों का खेल अब जारी होगा। स्लॉग ओवर ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेगी क्योंकि 8 विकेट उनके हाथों पर है और स्कोर हो चुका है 169 रन 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के समाप्ति के बाद। और जय 16 ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए कितना ओवर डाल और वाइड बॉल अतिरिक्त रूप में एक और रन मिलता हुआ यहाँ पर हीरो राइडर्स को। आज कोई भी गेंदबाज असहाय नजर आए हैं सभी गेंदबाज यहाँ पर हेमंत और अनुराग के बल्लेबाजी के सामने। और अच्छी गेंद इस बार डाट होते हुए वहां पर संजीत। उन्हें चाहिए कि स्ट्राइक दे वहां पर अनुराग को क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी आंखें जम चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रहे तो एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ेगी यहाँ हीरो राइडर्स। स्कोर अभी भी रुका हुआ 170 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही अच्छी गेंद। पिछला ओवर भी बहुत ही बढ़िया गया था शर्मा कोकोला के लिए और यह ओवर भी बहुत ही अच्छा जाता हुआ जय इसे लेकर आए हैं। अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की है लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती हुई उनके द्वारा। और दोनों बल्लेबाज कुछ चर्चा करते हुए क्योंकि लगातार बीट हो रहे हैं वहां पर संजीत और नॉन स्ट्राइक पर अनुराग सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, अभी भी टिके हुए हैं। और इस बार शानदार शॉट खेला है, देखना है फील्डर पीछे और इस बीच 1 रन लेने का मौका। अब स्ट्राइक पर होंगे अनुराग कुटनिया। 76 रनों की पारी खेल चुके हैं जिसमें कि 13 चौके और 1 छक्का शामिल है। देखते हैं शतक लगाते हैं नहीं। 24 रनों की आवश्यकता है उन्हें इस पहले टूर्नामेंट के पहले शतकवीर बनने के लिए। और क्या कहेंगे गौतम सर, शतक लगाएंगे? निश्चित तौर पर शतक लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आने वाले 4 ओवर और बाकी है तो निश्चित तौर पर शतक लगा सकते हैं। दरकार है, अच्छी 2-3 हिटिंग की जरूरत है। और इस बार बेहतरीन शॉट वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखते हैं रोक पाते हैं नहीं। बहुत सुंदर फील्डिंग उनके द्वारा, एक ही थ्रो में पहुंच गया सीधा स्टंप पर, वो भी बेहतरीन थ्रो। और स्कोर बढ़ता हुआ 172 रन
2 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर का स्कोर। काफी दुधिया रोशनी से नहा हुई यह मैदान। तमाम दर्शक दीर्घा मैच का आनंद लेते हुए और जय अपने बॉलिंग रनक से बिल्कुल तैयार हैं। और थोड़ा संजीत पासवान अच्छे हिटिंग यदि करते हैं तो उनके टीम को फायदा होगा। और अच्छी गेंदबाजी, सधी हुई गेंदबाजी, पैड से लगती हुई। और संजीत पासवान 5 रन की निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, जबकि 13 गेंदों का सामना कर चुके हैं अब तक। और इस बार खिलाड़ी मौजूद वहां पर, जब तक टकराती हुई निकल गई गेंद। 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 176 रन, 2 विकेट का नुकसान। और यहां पर योगेश पटेल आए हैं। योगेश पटेल की गेंदों का सामना करेंगे अनुराग। और अनुराग खेल रहे हैं 77 रन की निजी स्कोर पर। 46 गेंदों का सामना किया है। देखते हैं अनुराग कितने जल्दी वो 23 रन बना सकते हैं या नहीं। जितने जल्दी रन बनाते उतने जल्दी उनकी टीम को फायदा होगा, हीरो राइडर को। और जब अगली बार आए थे योगेश तो कसी हुई गेंदबाजी की थी, मात्र 2 रन दिए थे। देखते हैं इस ओवर में कितने रन देते हैं। 17 ओवर लेकर अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक है अनुराग के पास, जबकि बॉलर योगेश पटेल राइट आर्म राउंड द विकेट। और ये जबरदस्त शॉट हो जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। स्कोर पर अनुराग 81 रन के स्कोर पर 47 गेंद का सामना किया है। और यदि योगेश पटेल विकेट लेते हैं तो उनके प्रत्येक विकेट पर राम कुमार पटेल की तरफ से 100 रुपया, प्रत्येक विकेट पर 100 रुपये का पुरस्कार है। और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। हल्की सी कट लगी थी, ऐसा लग रहा है यहां से। और 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो ये 85 पर जा पहुंचे हैं अनुराग। सर जी इसी ओवर में 100 कर लेंगे ऐसा लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है उनकी उस हिसाब से। क्या कहेंगे सर जी? कुछ भी कहना। क्लीन बोल्ड। क्रिकेट में कुछ भी नहीं, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बेटा और ये देखिए
और बहुत ही शानदार पारी खेलकर वापस आते हुए 85 रनों का योगदान दिया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हीरो राइडर्स के लिए। नए बल्लेबाज जाते हुए चीनू विकास डरसेना। देखना होगा ये दोनों जोड़ी आगे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। और 184 रनों पर तीसरा झटका लगा है यहाँ पर हीरो राइडर्स को। 17 ओवर जारी है, इसके बाद 3 ओवर आने बाकी। देखना होगा मैच जल्दी। समय का ध्यान देंगे दोनों टीमें। निश्चित तौर पर मैंने कहा था यदि इसी ओवर में पूरा 100 कर लेंगे, पता नहीं शॉट लगाने के चक्कर में बना लूंगा इसी ओवर में, ऐसे चक्कर में तो आउट नहीं हो गया सर जी, पटेल सर जी। ऐसा नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, पहले भी कहा जा चुका है, इसलिए भविष्यवाणी यहाँ पर लागू नहीं होता है। और अब बॉलर काफी आत्मविश्वास बॉलर का बढ़ चुका है, योगेश पटेल का, जबकि बल्लेबाज हैं विकास। 17 ओवर गतिमान है, 184 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं इस बार योगेश, और काफी नीची रही थी गेंद। आज बहुत ज्यादा ये गेंद हमको दिखाई दे रहा है। आसमान में बादल हैं, इस कारण से भारी मौसम में, वातावरण में नमी। आज धूप नहीं मिला है पिच को, इसी कारण गेंद नीचे ऊपर ज्यादा रह रही है। फिर से चले योगेश, और जबरदस्त शॉट, जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड विकेट पर, केवल एक ही रन दिया भीमा। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं एक प्रकार से। 17 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हीरो राइडर का, ठीक है ना, 185 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शेष 3 ओवर्स में शर्मा कोका कोला के बॉलर्स क्या कर पाते हैं। निश्चित तौर पर सर जी यहाँ पर चाय टी पहुंचते हुए हमारे अंपायर ठंड में भी आनंद लेते हुए, और स्कोर बढ़ता हुआ 185 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर का स्कोर। और इस टूर्नामेंट का जो प्रथम पुरस्कार माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा पीयूष अग्रवाल जी, रामधन पेट्रोल पंप पिथौरा अमर हसन, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस की ओर से 61,000 रुपए व ट्रॉफी। द्वितीय पुरस्कार स्वर्गीय भुवनलाल साहू की स्मृति में 31,000 रुपए शैलेंद्र डरसेना, उप सरपंच ग्राम पंचायत भीतीडीही, श्री गौतम साहू प्रॉपर्टी डीलर, श्री मनीष अग्रवाल प्रॉपर्टी डीलर की ओर से। अंतिम 3 ओवरों का खेल बाकी। देखना होगा इन 3 ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। और स्ट्राइक पर रहेंगे चीनू विकास डरसेना, नॉन स्ट्राइक पर है संजीत पासवान, और बॉलिंग छोर पर रहेंगे जय साहू। 17 ओवर के बाद 185 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार पर जय, जबकि स्ट्राइक है विकास डरसेना के पास। राइट आर्म ओवर द विकेट, और जबरदस्त शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी, लेकिन मिसफील्ड के कारण 4 रन। एक समय लगा कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई है। स्कोर 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर का। 18वां ओवर शुरू हो चुका है।
फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन। और इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास और ये खतरा हो सकता है रन आउट, और ये डायरेक्ट हिट, निश्चित रूप से वापस जाना होगा। दो बल्लेबाजों को डायरेक्ट हिट करके आउट कर चुके हैं। शर्मा जी का चौथे विकेट बेटा का 200 पतन। बहुत जोरदार यहाँ पर आयोजन हो रहा है और यहाँ अतिथियों का आगमन हुआ है, आज से शुभारंभ हुआ है। भाई अंजय सिन्हा जी की मेहनत जो है यहाँ विगत कई वर्षों से क्रिकेट में दिखाई देता है, ये हम लोगों से छुपी नहीं है। और मैं तो क्रिकेट का क्या नहीं जानता, फिर भी भाई मेरा छोटा भाई है अंजय, उसके कहने पे मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ। जैसे किसी मांदी मेला में लोग बुलाते हैं और खाने के लिए चले जाते हैं, उस तरीके से मैं भी आ जाता हूँ। जबकि मेरे को क्रिकेट का कोई बहुत सुंदर यहाँ पर शॉट हुआ है। भाई अंजय सिन्हा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही इनाम बटोरते हुए बहुत सारा प्रेमी हैं और जो खेल से संबंधित जिनका हमेशा यहाँ सहयोग रहता है, उन सभी के सहयोग से ही भाई अंजय को ताकत और ऊर्जा मिलती है। और उसी के साहस से हम सभी जो है पिथौरा नगर के लोग ऐसा आयोजन करा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंजय जी। बिल्कुल सही कहा सलन भैया आपने, और आपका बड़प्पन है जिन्होंने आपने आगे से आगे बढ़कर मुझे इस आयोजन को कराने में जो सहयोग प्रदान किया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि और बहुत ही शानदार शॉट वहां पर, और देखना होगा बाउंड्री की ओर जाता हुआ। निश्चित तौर पर 4 रन होने चाहिए, एम्पायर का इशारा 4 रनों का। और हमारी समिति ने एक प्रस्ताव रखा था सैलन भैया के पास, गौतम भैया के साथ, भैया हमको इनाम चाहिए, सेकंड पुरस्कार। तो सैलन भैया ने एक ही बार में हाँ बोला था और 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार उनके द्वारा और गौतम भैया मनीष भैया के द्वारा दिया जा रहा है। समिति की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं बड़े भैया सैलन डरसेना जी को। स्कोर 197 रन पर जा पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। 18वां ओवर गतिमान है और अच्छी फील्डिंग वहां पर, और ये खतरा हो सकता था लेकिन बचे। और धीरे धीरे टीम का 200 के करीब पहुंचती हुई 198 रन हो चुका है। मंच पर चाय भेजेंगे समिति के महत्वपूर्ण सदस्य रोमन साहू, पॉलेश मिश्रा, अविनाश पटेल, सैलन डरसेना, भोजराज सिन्हा। और अब स्ट्राइक पर होंगे ब्रजेश ठाकुर जो कि कप्तान है हीरो राइडर्स के। देखना होगा इन अंतिम, और मेरे आदरणीय बड़े भैया राजेश चौधरी जिनका भरपूर सहयोग इस आयोजन में रहता है हमारे। और ये इससे खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट यानी थर्ड मैन की दिशा में, और फील्डर मौजूद हैं, केवल एक ही रन मिलेगा। 199 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 18 ओवर की समाप्ति पर। निश्चित तौर पर ये पहाड़ जैसा स्कोर होगा सर जी। शर्मा कोको क्लब के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जी, मैं एक आपको बता देना चाहता हूं, शर्मा कोका कोला में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं
इसलिए बहुत ही क्लोज मैच होगा, चाहे कितना भी रन बन जाए। जो रोमन साहू जी आप वहां पर स्कोरिंग के पास बैठेंगे, रोमन साहू जी आप और चिंटू। अब देखते हैं, भविष्य ही बताएगा। क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खिलाड़ी दोनों ही टीम में बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है। अगली गेंद, अगला ओवर लेकर के आ रहे हैं, कौन है? योगेश पटेल। और अच्छी गेंद, आखिरी स्लॉग ओवर्स में यदि आप डॉट बॉल डालते हैं तो बहुत ही अच्छी गेंद कहलाएगी। और ये तो आसमान उछाल वाली गेंद। पहली बार ऐसा होगा पटेल सर जी कि इतना ऊपर गया होगा। निश्चित रूप से वाइट बॉल का इशारा और 4 रन। इस तरह से कुल 5 रन आए हैं। 200 रन कंप्लीट हो चुका है हीरो राइडर्स का। 204 रन। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सही बात है सर जी। पता नहीं पटकी हुई गेंद थी योगेश द्वारा और ऐसा लगा कि, इसलिए हम तो कहते हैं कि बिना सुरक्षा के कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी ना करे। और देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए योगेश पटेल अपने अब तक वो 3 ओवर और 2 गेंद में और बहुत सुंदर गेंदबाजी सर इस बार तो। अभी तक योगेश द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी की है सर जी। जितने भी ओवर डाले हैं अंतिम ओवर होगा उनका। सही कहा आपने। हालांकि 31 रन दे चुके हैं और एक शानदार विकेट लिया था। और इसे बॉलर के ऊपर से खेल दिया है। 1 रन। 205 रन पर जा पहुंचा है। अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मैदान दुधिया रोशनी से जगमगाता हुआ और खूबसूरत दिखाई देता हुआ दुल्हन की तरह है ये मैदान। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं संजीत पासवान, नॉन स्ट्राइक पर ब्रजेश ठाकुर, बॉलिंग मार्क पर है योगेश। और इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की ओर। देखना है वहां पर पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन दोनों बल्लेबाज आसानी से दूसरा रन पूरा करते हुए और इन दोनों रनों से स्कोर जा पहुंचा है 207 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 19 ओवर जारी है। इसके बाद 1 ओवर आना बाकी। देखना होगा इन अंतिम ओवरों में और कितना रन जोड़ती है हीरो राइडर्स की टीम। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हुई है उनके सभी बल्लेबाजों के द्वारा। और अच्छी गेंद इस बार फिर से इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है योगेश पटेल ने। ओवर समाप्त होता हुआ 19 ओवर के बाद स्कोर है 207 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी। देखना होगा कितना रन जोड़ती है यहाँ पर हीरो राइडर्स की टीम। संजीत पासवान बहुत ही धैर्य से बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों का सामना किया है, 20 रन बनाए हैं, 3 चौके शामिल है 20 रन में। 100 का स्ट्राइक रेट है। जबकि ब्रजेश ठाकुर एक जाने माने बल्लेबाज, इस मैदान का खासा अनुभव। लेकिन देखते हैं ये अंतिम ओवर में क्या कर पाते हैं ब्रजेश जो कि टीम के कप्तान भी है, हीरो राइडर्स के बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। और शैलेंद्र अंतिम ओवर लेकर आते हुए हवा में गेंद, फील्डर नीचे, लेकिन और ये कैच पकड़ लिया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शर्मा कोका कोला के दमदार खिलाड़ी भूपेन ठाकुर ने कैच लपका है और
जी बहुत ही शानदार कैच यहाँ पर भूपेन ठाकुर के द्वारा। और अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए हैं आशीष दास। बागबाहरा के खिलाड़ी हैं, बहुत ही ऊर्जावान और खतरनाक खिलाड़ियों में से एक आशीष दास, उपनाम हनी, जो कि लंबे लंबे छक्के मारते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार खिलाड़ियों में से एक। हीरो की टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। सर स्कोर बताएंगे पटेल सर। हीरो राइडर का स्कोर है 207 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 20वां ओवर चल रहा है। केवल 5 गेंद शेष इस इनिंग्स का आना बाकी। और यहाँ जरूर 1-2 बाउंड्री चाहेगी हीरो राइडर्स की टीम। 115 निश्चित है कि स्कोर बनाना चाहेगी। देखना होगा आशीष स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर संजीत और बॉलिंग मार पर है शैलेंद्र। अंतिम 5 गेंदों का खेल बाकी। आज का दूसरा मैच हीरो राइडर्स वर्सेस शर्मा कोको कोला, पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग। पहला दिन दूसरा मैच शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर चलता हुआ। बहुत ही शानदार और भव्य आयोजन होता हुआ यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा के तत्वाधान में आयोजित। और अच्छी गेंद बीट होते हुए वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। आप स्टंप के काफी बार एक समय ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छी गेंद, हालांकि हम लोग हमारा कमेंट्री बॉक्स थोड़ा सा स्ट्रेट से दूर है, इसलिए ऐसा लगता है कि जब छूट जाती है तो अच्छी गेंद है, लेकिन कोई बात नहीं। एक स्कोर हो गया अब 208 रन। और ये आसान से कैच पकड़ लिया और बेटा 200 ना। अब बल्लेबाजी करने के लिए अंडर 19 का खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, इससे पहले टूर्नामेंट हुआ था। और यहाँ पर प्रथम पुरस्कार माननीय जितेंद्र सिन्हा जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा, पीयूष अग्रवाल जी संचालक रामधन पेट्रोल पंप पिथौरा, उमर हसन जी जिला उपाध्यक्ष युक्त कांग्रेस 16 है ना के द्वारा दिया जा रहा है। और द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए व ट्रॉफी श्री शैलेंद्र डरसेना जी, उप सरपंच ग्राम पंचायत भीटीडी, गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल जी, उनके द्वारा दिया जा रहा है। और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 500 रुपए विजयराज पटेल जी के द्वारा। और सीरीज 7100 रुपए अनूप बंसल जी के द्वारा स्वर्गीय श्री मती सुष्मिता देवी बंसल जी के स्मृति में। और बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार 5100 रुपए व ट्रॉफी स्वर्गीय शिवा महंती जी के स्मृति में रितेश महंती जी के द्वारा और उनके फैमिली के द्वारा दिया जा रहा है। और हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और ये कैच पकड़ लिया लगातार। हैट्रिक ले दिया क्या सर? देखिएगा आप। हाँ हैट्रिक है कि बीच में वाइड। लगातार 3 विकेट। हैट्रिक विकेट, 500 रुपए का नगद पुरस्कार राजेश साहू जी नेत्र सहायक अधिकारी व दिनेश साहू जी लेक्चरर, सचिव रेड क्रॉस अध्यक्ष नगर साहू समाज पिथौरा के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार व अविनाश पटेल जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार। इन्होंने 1000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए बहुत बहुत बधाई। हीरो राइडर्स का स्कोर है 208 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि शैलेंद्र ने हैट्रिक लगाया है, लगातार 3 विकेट। और इस मैच में 2 बल्लेबाजों ने हैट्रिक चौका लगाया था और गेंदबाजी कोर से भी हैट्रिक विकेट मिलता हुआ शैलेंद्र को। और अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में अंतिम ओवरों में शैलेंद्र द्वारा देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेंद्र लगातार प्रैक्टिस में है और लाइन लेंथ बिल्कुल उसका विशेष ध्यान रखते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, उसी का नतीजा है। और ये स्लॉग ओवर्स में विकेट मिलना बहुत बड़ी बात है।
बड़े बड़े हिट लगाए जा सकते हैं बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए डॉट बॉल फिर से, उसी में देखना, उसी में अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं सेलेन। एक वाइड बस दिए हैं अंतिम ओवर में, ये बहुत ही बड़ी बात होती है क्रिकेट में। और जबरदस्त शॉट, जा रही है गेंद बाउंड्री की ओर, पॉइंट बाउंड्री के 6 रनों के लिए। देखना होगा एम्पायर का इशारा। हाँ देखना होगा, लेकिन 6 रनों का इशारा बजाइए डीजे वाले भाई। इस तरह से फुल स्कोर बताएंगे। है हीरो राइडर्स का टारगेट है 215 रनों का सर्वा कोका कोला के लिए। चाय देख लेंगे। डिगेस, डिगेस, 1 मिनट। कमलेश गिरी भैया, स्वर्गीय भक्कू राजपूत जी की स्मृति में 5100 रुपए का पुरस्कार दिनेश राजपूत जी के द्वारा दिया जा रहा है। स्वर्गीय राम सिंह वर्मा जी की स्मृति में 5100 रुपए का पुरस्कार व ट्रॉफी विक्रम वर्मा जी के द्वारा, और मैन ऑफ द मैच फाइनल में 3100 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय तेज सिंह सिन्हा जी के स्मृति में संजय सिन्हा जी के द्वारा। स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी शर्मा जी के स्मृति में पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपए का पुरस्कार व प्रणव घोष जी के द्वारा प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ियों को 301 रुपए का पुरस्कार व हैट्रिक चौका पर 500 रुपए का पुरस्कार रवि अग्रवाल जी के द्वारा। अविनाश पटेल जी के द्वारा हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार। एमडी गुलाब के द्वारा हैट्रिक छक्का पर 501 रुपए का पुरस्कार, 501 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक विकेट पर और हैट्रिक छक्के पर।
राजेश साहू जी व दिनेश साहू जी के द्वारा व स्वर्गीय सोन कुंवर सिन्हा जी के स्मृति में जो बेस्ट खिलाड़ी 5 जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनसे उनको 500 रुपए का पुरस्कार व स्वर्गीय हिरन निषाद जी के स्मृति में जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन प्लेयर होंगे उनको ट्रॉफी मंदिर चौक युवा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा दिया जाएगा। व साथ ही साथ इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे स्पॉन्सर जॉन डियर ट्रैक्टर्स, द्रोणा पब्लिक स्कूल, महाचक्र, हीरो एस कुमार कंस्ट्रक्शन, आरपी ग्रुप, बावर्ची रेस्टोरेंट, इंडियन ऑयल, द्रोणा पब्लिक स्कूल, आइचर, दीप एम्बुलेंस, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, सौरभ ऑटो, होंडा आरएस, कमलेश गैरेज, साधना न्यूज, बडरिया एग्रीकल्चर और एबीपी के द्वारा यहां पर स्पॉन्सरशिप किया गया है। और इस पूरे टूर्नामेंट में GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पूरा टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया गया है। मैं आपको बता दूं उनके डायरेक्टर गोविंद कुमार यादव जी के द्वारा
जी, हरिबंधु साहू जी, राहुल यादव जी, अविनाश पटेल, कौशल दास मानिकपुरी, असलम खान, भीमा रौतिया, दुर्गेश सोनी टेन, योगेश पटेल, बाबू रौतिया, भूपेन ठाकुर, कमलेश गिरी, राजू पटेल, सैलू कोसरिया, विकास डरसेना चीनू, तारी, शुभम, डिगेश, जय साहू, धनेश्वर पटेल, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं आप सभी को बता दूं। शर्मा कोको कोला टीम के दोनों ही खिलाड़ी यहां पर ओपनर बल्लेबाज आयुष भाई, ओपनर बल्लेबाज कौन है देखेंगे आप उनको। धनेश्वर भाई, आगे की कमेंट्री के लिए आप संभालिए माइक। जी हाँ, देखना होगा दोनों सलामी जोड़ी जल्द से जल्द पहुंचेंगे। 215 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। आज का दूसरा मैच पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग, आज पहला दिन का पहला मैच वहां पर गोधाम वॉरियर्स और बालाजी ब्लास्टर्स के बीच में हुआ था, जिसे बालाजी ब्लास्टर्स ने जीता। देखना होगा दूसरा मैच कौन जीतता है। जर्सी नंबर दिखा देंगे दोनों बल्लेबाज। और बल्लेबाजी करने के लिए हैं अविनाश पटेल और हर्ष नसीने। अविनाश पटेल जो शर्मा कोकोला के कप्तान हैं, और अविनाश स्ट्राइक पर रहेंगे, शर्मा कोकोला कप्तान। उनके सामने रहेंगे हीरो राइडर्स के कप्तान ब्रजेश ठाकुर। सभी वॉलेंटियर ध्यान देंगे, बॉल अगर बाउंड्री के बाहर जाता है तो वॉलेंटियर जितने भी हैं समिति के सदस्य वो ध्यान देंगे। पोलेश भाई, रोमन भाई, आपके जितने भी लड़के हैं उनको सचेत कर दीजिए आप। चिंटू, हमारे यहाँ के चिंटू। और ये दूसरा पारी प्रारंभ होता हुआ 215 रनों का लक्ष्य शर्मा कोकोला को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर है अविनाश, नॉन स्ट्राइक पर हर्ष नसीने, बॉलिंग छोर पर है ब्रजेश ठाकुर जो कि कप्तान है हीरो राइडर्स के। उनके सामने है शर्मा कोकोला के कप्तान अविनाश पटेल। दो कप्तानों का मुकाबला है, देखना होगा किसका पल्ला भारी रहता है। और पहली बॉल आप स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और इस प्रकार खाता खुलता हुआ शर्मा कोकोला का। और मैं आपको बताना चाहूंगा अविनाश मेरे भाई, चिंटू सिन्हा, रोमन साहू, पोलेश मिश्रा, अविनाश मित्तल इस समिति के महत्वपूर्ण 4 अंग हैं। इनके सहयोग के बिना इस आयोजन को कराना असंभव है। और खाता खुल चुका है यहाँ पर शर्मा कोकोला का। अतिरिक्त रूप में देखना होगा ब्रजेश ठाकुर पहला ओवर लेकर आते हुए। पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक थर्ड मैन की ओर और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर दिखते हुए। देखना होगा इस पावर प्ले का किस तरह की बल्लेबाजी करती है शर्मा कोकोला की टीम। और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत ही तेज बॉल और सीधा कीपर विकास डरसेना के हाथ पे। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी वापसी। ब्रजेश ठाकुर टीम के कप्तान हीरो राइडर के, और सामने है अविनाश पटेल शर्मा कोकोला के कप्तान। ब्रजेश और ये घुमा के बाहर है, पीछे फील्डर है और शानदार फील्डिंग राहुल प्रमोद यादव, राहुल के द्वारा बहुत ही शानदार फील्डिंग। 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। जी धनेश्वर भाई। जी हाँ, और स्ट्राइक पर अब होंगे हर्ष नसीने। पहली बार और फिर से अच्छी बॉल जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पे ब्रजेश ठाकुर के द्वारा। और
हीरो राइडर पहले बल्लेबाजी करके 214 रन का स्कोर खड़ा किया है, 215 रन का टारगेट दिया है। फिर से अच्छी बॉल जाने दिया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे ब्रिजेश के द्वारा, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं वहां पे बल्लेबाज को। और अच्छी गेंदबाजी होते हुए ब्रजेश ठाकुर जो कि कप्तान है हीरो राइडर्स के, और स्ट्राइक पर है हर्ष। फिर से बाहर जाती हुई गेंद, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पे, एक बहुत ही सुंदर आउटस्विंगर गेंद, और इस प्रकार लगातार तीसरी डॉट बॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रनों पर, अभी भी पहला ओवर जबकि चलता हुआ 215 रनों का टारगेट है शर्मा कोका-कोला को। और बॉल यहां पर पे टकराकर और 2 रन डिक्लेयर यहां पे अंपायर का इशारा, और इस प्रकार स्कोर बढ़कर हुआ 4 रन, 1 ओवर की समाप्ति पर 4 रन। और काफी बढ़िया ओवर जाता हुआ है हीरो राइडर्स के लिए, कोई भी बाउंड्री नहीं दिया ब्रजेश ठाकुर ने, जबकि पावर प्ले है और ये विशाल सा स्कोर है, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, पावर प्ले का लाभ उठाना होगा दोनों सलामी जोड़ी को, अविनाश पटेल और हर्ष नसी ने। देखना होगा दूसरे ओवर कौन लेकर आते हैं और किस तरह की बल्लेबाजी होती है। पावर प्ले जबकि 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर, उसका लाभ उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। और अगला ओवर लेकर आ रहे हैं शिवम शुक्ला, लेफ्ट आर्म, और यहां स्पिन गेंदबाजी हीरो राइडर के द्वारा। और एक ओर से तेज गेंदबाजी और दूसरे छोर से स्पिन गेंदबाजी यहां पर लाते हुए दूसरा ओवर शिवम शुक्ला लेकर आएंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्ट्राइक पर रहेंगे अविनाश, नॉन स्ट्राइक पर हर्ष, और एक ओवर के बाद स्कोर है 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 215 रनों का पीछा करती हुई यहां पर शर्मा कोका-कोला की टीम। और जो 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा है मिड विकेट की ओर रखा है यहां पर शिवम शुक्ला ने। और जिस प्रकार से फील्ड सेट की है गेंदबाज ने, यह और बहुत ही तेज 4 रन पॉइंट की दिशा पे अविनाश पटेल के द्वारा पहला चौका शर्मा कोका-कोला का, बहुत ही शानदार, बहुत ही और फिर से खेला है, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों पर। मैच जीतना है तो 200 तो बनाना ही पड़ेगा, 215 रनों का टारगेट है और 8 रन हो चुका है स्कोर। स्ट्राइक पर अविनाश, विस्फोटक बल्लेबाज, और अच्छी गेंद इस बार पैड पर लगती हुई, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 8 रनों पर, जबकि पावर प्ले ओवर चलते हुए पावर प्ले का दोनों लाभ उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज अविनाश और हर्ष। और फिर से, और यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा बॉल छुटती हुआ 4 रन, 22 का 4 रन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, लेकिन उतनी खराब विकेट कीपिंग। और आपको बता दें अविनाश अभी लास्ट में उन्होंने शानदार फाइनल में 70 रन की तेज तर्रार पारी खेली थी। और अच्छी बॉल और हल्के हाथों से खेला और कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ
12 रनों पर इस ओवर में 2 चौके आए, एक बल्ले से दूसरा बाई के रूप में। फिर से खेला बैट के हिसाब से, वहां पे भूपेंद्र वो बॉल को फील्ड किया और ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन। और आपको बता दें 215 रन का स्कोर का पीछा कर रही शर्मा का कोकोला की टीम और बहुत ही अच्छी शुरुआत। और देखना होगा तीसरा ओवर कौन लेगा। ब्रजेश ठाकुर होंगे अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा। स्ट्राइक पर है हर्ष, नॉन स्ट्राइक पर अविनाश। 2 ओवर के बाद 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर 215 रनों का पीछा करती हुई हीरो राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर 214 रन बनाए, जिसमें 2 खिलाड़ियों ने शानदार पारी खेला। एक अनुराग और दूसरे हेमंत। अनुराग ने जहां 85 रनों का योगदान दिया था। और अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग। हर्ष बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे बल्लेबाज है और विकेट कीपर बहुत ही शानदार विकेट कीपर। हमने पहले पारी में देखा, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग उनके द्वारा। शतक की ओर बढ़ रहे ओपनर बल्लेबाज हीरो राइडर आउट किया उन्होंने। और ब्रिजेश सामना करेंगे हर्ष। और बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, बैट बॉल कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक ब्रिजेश के द्वारा, कप्तान हीरो राइडर के। ब्रिजेश सामना करेंगे हर्ष। फिर से और ये विकेट कीपर से चूक हुई और कैच छूटा यहाँ पे। पीछे शानदार फील्डिंग वहां पे, अब अंपायर का इशारा देखना होगा। और 2 रन दौड़कर पूरा किया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पे, कैच छूटा, एक ऊंचा कैच था। और ब्रिजेश सामना करेंगे हर्ष। और फिर से बहुत अच्छी गेंद, सामने से उछलती हुई बॉल, जिसका कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। एक और डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन पे। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 215 रन का स्कोर, एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए शर्मा कोकोला की टीम। और ब्रिजेश सामना करेंगे हर्ष। फिर से अच्छी बॉल और एक और डॉट बॉल। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पे। और अभी तक इस ओवर में मात्र 2 ही रन दिए हैं 5 गेंदों पर ब्रजेश ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी होती हुई उनके द्वारा, जो कि कप्तान है। और उसी तरह का नजारा पेश करते हुए 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन इस ओवर में, तीसरे ओवर में। और एक शॉट और वहां पे अच्छी फील्डिंग वहां पे कृतेश चंद्राकर के द्वारा। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी होती हुई ब्रजेश ठाकुर की ओर से। पिछला ओवर मात्र 2 ही रन का गया है। अभी तक 3 ओवरों का खेल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखती हुई यहाँ पर हीरो राइडर्स। 2 ओवर अपने कोटे के पूरा कर मात्र 6 रन खर्च किए हैं ब्रजेश ठाकुर ने। और अगला ओवर लेकर आए हैं शिवम शुक्ला, जो कि लेफ्ट हैंड स्पिनर, स्पिन गेंदबाज हैं। बहुत ही अच्छा ओवर फेंका था उन्होंने इससे पहले। और शिवम सामना करेंगे हर्ष। हर्ष जो कि बहुत ही, अविनाश जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, कप्तान है टीम के और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है वो। और लेग स्टंप से बाहर और रन दौड़ना चाहते थे और पूरा किया। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 2 रन जुड़ता हुआ स्कोर पे, स्कोर बढ़कर हुआ 16 रन।
और शिवम सामना करेंगे हर्ष। और दोनों ही बल्ले गेंदबाजों को अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलता है। दोनों खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑफ साइड की ओर बाहर किया है। और पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, और स्कोर पर हुआ 17 रन। एक अतिरिक्त रन और मिलता हुआ यहाँ पे। इस 17 रन के स्कोर पर 9 रन अतिरिक्त के रूप में दे चुकी है टीम। और कट किया है पीछे फील्डर दौड़ते हुए, और 4 रन। बहुत ही तेज और फील्ड। और इसे खेल दिया है डीप कवर की ओर। वहां पर पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और पावर प्ले का इसके बाद 2 ओवर बाकी देखना होगा इन 2 ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, जबकि लक्ष्य मिला है 215 रनों का। और स्ट्राइक पर आ गए हैं अविनाश पटेल, कप्तान शर्मा कोको कोला के, और बॉलिंग छोर पर है शिवम शुक्ला। और बहुत ही अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, अंपायर ने नकारा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, उतनी शानदार बैटिंग इस ओवर में अभी तक की है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती, कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दोनों बॉलर। फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर पर हुआ 23 रन। और उठा के मारा है उसे, 4 रन। बहुत ही खराब बॉल और अच्छी नसीहत अविनाश पटेल के द्वारा। स्कोर बढ़कर हो गया है 27 रन, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ काफी लंबा ओवर जाता हुआ यह ओवर शिवम शुक्ला का। इससे पहले बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में ब्रजेश ठाकुर ने। यह ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ हीरो राइडर्स के लिए। और फिर से फुल टॉस बॉल अच्छे से कलेक्ट नहीं हुई, और 1 रन दौड़कर पूरा किया यहाँ पे ओवर थ्रो का, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 1 रन और स्कोर पर हुआ 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और ये चौथा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही अच्छी अभी तक बल्लेबाजी शर्मा कोकोला के बल्लेबाजों द्वारा, बहुत सदी हुई शुरुआत। और पटकी हुई बॉल, और पीछे कोई फील्डर नहीं, और 4 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हर्ष के द्वारा।
और दूसरा थर्ड मैन की ओर रखा है। उसके बाद सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर, लॉग ऑफ 60 कवर 60 पॉइंट। ये चले आशीष 5 ओवर लेकर जाते हुए और करारा स्ट्रोक बहुत ही खेला है। शानदार शॉट, 4 रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और इस चौके से स्कोर जा पहुंचा 36 रनों पर। अच्छा शुरुआत होता हुआ 5 ओवर की, और इस बार अच्छी वापसी आशीष की। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद 36 रन हो चुका है स्कोर शर्मा कोको कोला का, जबकि ये 5 ओवर प्रगति पर है और अभी तक विकेट की तलाश में हीरो राइडर्स के गेंदबाज। फिर से मारा है पुल के, पीछे फील्डर दौड़ते हुए यहाँ पे, और बहुत तेज आउटफील्ड है। 4 रन, इस ओवर का दूसरा चौका। का बेटा और जो पीछे बाइक की लाइट जब बंद कर देंगे, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ओवर जाता हो यह शर्मा कोको कोला के लिए। और इस बार अच्छी गेंद उछाल लेती हुई बीट होते हुए वहां पर अविनाश। स्कोर अभी भी 40 रनों पर रुका हुआ बिना विकेट के, जबकि 5 ओवर चलता हुआ जिसे लेकर आए हैं आशीष दास। हीरो राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए हैं और 215 रनों का लक्ष्य दिया है यहां पर। और एक शानदार गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों पर। इस ओवर में 2 चौके लगा चुके हैं अविनाश। 5 गेंदों पर 8 रन दे चुके हैं आशीष अपने पहले ओवर, और टीम का 5 ओवर लेकर आए हैं। और एक गेंद हवा में नीचे फील्डर, और ये पहला विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे शर्मा कोको कोला का। कप्तान अविनाश पटेल यहाँ पे आउट होते हुए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अविनाश आउट हुए। मुंगेरा मुंगेरा गा राजा, मुंगेरा मुंगेरा गा राजा, मुंगेरा मुंगेरा गा राजा, मुंगेरा 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 गा राजा, मुंगेरा। दोनों बल्लेबाजों के पास
अब पहली बार स्ट्राइक पर होंगे योगेश पटेल, विस्फोटक बल्लेबाज। देखना होगा आज उनका बल्ला चलता है नहीं। पिछली बार जब नाइट मैच हुआ तो बहुत ही शानदार 50 लगाया था। आज उनकी जरूरत है उनके फ्रेंचाइजी को। और बॉलिंग छोर पर है कृतेश चंद्राकर, योगेश पटेल है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है हर्ष। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर और इसे शानदार छक्का निकलता हुआ डीप पहली बॉल बाउंड्री के पर बाहर। शानदार छक्का। और छक्के से खाता खुलता हुआ यहाँ पर योगेश पटेल का। जाने जाते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए और शानदार छक्का निकलता हुआ उनके बल्ले से डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर। देखना होगा स्कोर जा पहुंचा इस छक्के से 47 रनों पर। छठा ओवर प्रगति पर है। 215 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए शर्मा कोकोला को और हीरो राइडर्स के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। आज का दूसरा मैच शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा, पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का दूसरा मैच खेला जाता हुआ। One, two, three, start.
कि नया गेंद देना पड़ता। 5 ओवर 6ठा ओवर चलता हुआ 47 रन स्कोर हुआ इस छक्के से। बहुत ही शानदार छक्का योगेश बहुत ही बड़ा पटेल। छक्का, मैदान के बाहर गेंद, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। और कृतेश सामना करेंगे योगेश, जिन्होंने पहली गेंद में बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा छक्का मारा था। कृतेश फिर से और वाइड बॉल के सारा अंपायर का स्कोर बढ़कर हुआ 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं योगेश, और इस मैदान में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड इनका रहा है। और हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कृतेश की। स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 रनों पर, 6ठा ओवर जबकि प्रगति पर है। एक शानदार छक्का निकला था इस ओवर में योगेश पटेल के बल्ले से। और फिर हल्का हाथों से खेला, वहां फील्डर ने फील्ड किया बॉल शिवम, और कोई रन नहीं, अच्छी वापसी कृतेश की। योगेश सामना करेंगे कृतेश का। फिर हल्का हाथों से खेला है, पीछे फील्डर दौड़ते हुए, और अच्छी फील्डिंग वहां पे राहुल यादव के द्वारा, और 1 रन पूरा किया दौड़कर। स्कोर बढ़कर हुआ 49 रन, 6ठा ओवर प्रगति पर है। और अब सामना करेंगे हर्ष। और बहुत अच्छी बॉल, और अंपायर के सारा वाइड बॉल का, और स्कोर बढ़कर 50 रन। शर्मा को लगा 50 रन पूरा होता हुआ यहाँ पे। डीजे वाले भाई। और यह 5 ओवर और 5 गेंद पर पूरा होता हुआ शर्मा को कोला का। और अच्छी बॉल बल्ले के किनारे लेते हुए, और वहां पे फील्डर ने फील्ड किया, और 1 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर है। बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ शर्मा को कोला। मौसदी हुई शुरुआत, और पावर प्ले समाप्त होता हुआ 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर अब रख सकते हैं। देखना होगा बीच के ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। पावर प्ले का अच्छा उपयोग किया यहाँ पर शर्मा को कोला ने। 6 ओवर के बाद 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि टारगेट है 215 रनों का। 6 ओवर के बाद 51 रन और 1 विकेट का पतन हुआ है। देखना है पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और इस बीच के ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है शर्मा कोकोला के बल्लेबाजों के द्वारा। जबकि 1 विकेट गिरा, जो कि उनके कप्तान का विकेट गिरा था, अविनाश पटेल का, हर्ष नंसी ने, और उनके साथ में है योगेश पटेल। और देखना होगा 7 ओवर लेकर आते हुए आशीष दास। स्ट्राइक पर रहेंगे हर्ष, नॉन स्ट्राइक पर योगेश, और हमारी इस मैच के स्कोरर है आयुष चंद्राकर बागबाहरा से। अगला ओवर लेकर आए हैं आशीष, सामना करेंगे हर्ष। और अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला, और 1 रन पूरा किया। और पावर प्ले यहां समाप्त हो चुका है, फील्डर फैल चुके हैं। और स्ट्राइक पर होंगे योगेश पटेल, विस्फोटक बल्लेबाज। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और उनके सामने होंगे आशीष दास, और 5 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर दिखते हुए। डिप कवर, लॉग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट की ओर।
और अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद वहां पर सम्मान देते हुए योगेश पटेल जाने जाते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए। अभी भी हर्ष नसीने जो कि 16 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि योगेश पटेल 5 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे, जिसमें एक शानदार छक्का और 7 ओवर लेकर आए हैं हीरो राइडर्स के लिए आशीष दास। फिर तक आगे मारना चाहते थे, बैट बॉल कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अनुभवी और चतुर गेंदबाज हैं आशीष, और इस मैदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लगातार यहाँ खेलने आते रहते हैं। आशीष सामना करेंगे योगेश। फिर से अच्छी बॉल, बैट बॉल कोई संपर्क नहीं, कोई मौका नहीं दे रहा है योगेश को। इसको रुका हुआ 52 रन और 7 ओवर प्रगति पर है। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी शर्मा कोकोला के द्वारा। फिर से पटकी हुई बॉल और अंपायर के सारा वाइड बॉल का, और वाइड बॉल, स्कोर बढ़कर हुआ 53 रन। आशीष सामना करेंगे योगेश। फिर उठा के मारा है गेंद हवा में, नीचे फील्डर, और यहाँ पे अच्छा प्रयास राहुल के द्वारा। बहुत ही ऊंची गेंद और फ्लड लाइट पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत अच्छा कोशिश की उनके द्वारा, लेकिन बहुत बड़ा विकेट था ये। और जो पिछला जो मैच पीसीएल हुआ था उसमें जब कैच छूटा था तो 50 लगाया था, वहां पर योगेश पटेल ने देखना होगा आज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। उनका कैच छोड़ना महंगा पड़ सकता है यहाँ पर हीरो राइडर्स को, क्योंकि मैच अकेले जिताने की क्षमता रखते हैं योगेश पटेल। और हर्ष नसीने होंगे स्ट्राइक पर। स्कोर बढ़कर होता हुआ 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 7 ओवर प्रगति पर है। यहाँ फील्ड में बदलाव करते हुए बल्ले और अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला और रन दौड़ पड़े और 1 रन पूरा किया। इस प्रकार ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति और 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इन 55 रनों पे 12 रन अतिरिक्त रूप में दिए हैं हीरो राइडर के गेंदबाजों ने। और ये शहीद भगत सिंह खेल मैदान आज से प्रारंभ हुआ पिथौरा प्रीमियर लीग, बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा प्रतियोगिता। इसके पीछे पिछले 1 महीने की मेहनत, मैदान से लेकर सारी चीजों की तैयारियां, और अगला ओवर लेकर आए कृतेश, सामना करेंगे हर्ष। आठ ओवर लेकर आते हुए कृतेश चंद्राकर, सामने रहेंगे हर्ष। नॉन स्ट्राइक पर योगेश। 7 ओवर के बाद 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर 215 का पीछा करते हुए, और इस बार उसे खेला रन लेना चाहते थे। और यहाँ पे रन आउट का मौका, बाल बाल बचे, अच्छी फील्डिंग हुआ कप्तान ब्रिजेश के द्वारा। अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद मुश्किल में होते बल्लेबाज। कृतेश सामना करेंगे हर्ष। और कवर की दिशा पे खेला है पीछे फील्डर महेश, अंडर 16 के खिलाड़ी, और बॉल को थ्रो किया और 1 रन। स्ट्राइक पर आ चुके हैं योगेश पटेल। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक 1 छक्का लगा चुके हैं। फिर अच्छी, और यहाँ पे फिर रन आउट का मौका, और बावल बचे दोबारा। इस ओवर में दूसरी बार बचे हैं रन होते होते हुए, और कृतेश
सामना करेंगे योगेश। पड़ा और 4 रन, बहुत ही शानदार चौका यहाँ पे। और कई शर्मा जी का बेट और स्कोर बढ़ चुका है, 60 रनों पर जा पहुंचा है। और फिर से पीछे फील्डर वहां पे दौड़ते हुए, और 4 रन, लगातार दूसरा चौका। बेटा हैट्रिक पर होंगे, देखना है योगेश पटेल। और यहाँ पे हल्की सी आवाज और अंपायर का आउट। बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पे, और दूसरा विकेट का पता होता हुआ। और अंपायर का डिसीजन आउट है, तो अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। और अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं भीमा प्रेम राजन रोतिया। ये भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, बहुत ही विध्वंसक बल्लेबाजों से भरी हुई है शर्मा कोकोला की टीम। और 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछला बड़ा विकेट वहां पर गिरा है योगेश पटेल का। और आशीष 9 ओवर लेकर आएंगे हीरो राइडर्स के लिए। और स्ट्राइक पर रहेंगे हर्ष, नॉन स्ट्राइक पर भीमा रौतिया। और इसे खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर हर्ष, क्योंकि धीरे धीरे रन रेट बढ़ता हुआ उसका दबाव थोड़ा दिखता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों को।
और आशीष है 9वां बॉल लेकर आते हुए हीरो राइडर्स के लिए। 64 रन रुका हुआ स्कोर। और बल्ले का बाहरी किनारा और पीछे फील्डर दौड़ते हुए और ये 4 रन। का बेटा 200 ना जड़। रनों पर और हर्ष यहां से एक अच्छी पारी खेलनी होगी। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी टिके हुए इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। चौके छक्के लगाने होंगे क्योंकि रन रेट धीरे धीरे और बढ़ता हुआ जो लक्ष्य है 215 रनों का उसका पीछा करते हुए 68 रन बना चुकी है, जबकि ये 9वां प्रगति पर है जिसे लेकर आए हैं आशीष। और इसे शानदार फिर से 60 खेल दिया देखना होगा। 2 खिलाड़ी पीछे हैं और बहुत ही अच्छी फील्डिंग राहुल के द्वारा वहां पे। और 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे भीमा रौतिया, विस्फोटक बल्लेबाज। फार्म से थोड़ा जूते देखना होगा। आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं वे जाने जाते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए। आज जो जरूरत है उनकी टीम को कि एक विस्फोटक पारी खेले और इस संकट से निकाले अपने टीम। और पेड़ पर लगती हुई हल्की सी अपील होती हुई नकारा उसे दोनों ही एम्पायर, अनुभवी एम्पायर उड़ीसा से बिशंबर महाकुड़ जी और उनके साथ में है पद्मन बीसी जी। 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और उठा के मारा भीमा, पीछे फील्डर और नो मैंस लैंड पे बॉल और 1 रन पूरा किया। और ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 70 रन शर्मा कोको कोला का स्कोर। दो 215 रन का टारगेट दिया है और इस विशाल काय लक्ष्य का पीछा करते हुए शर्मा कोको कोला की टीम थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए, हालांकि दबाव महसूस ना करके अपना नेचुरल जो शॉट्स हैं उनको बल्लेबाजों को खेलना होगा। अपना नेचुरल जो क्रिकेट है वो खेलना होगा। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं सोनू। ओवर नंबर है ये 10 और हवा में बल्ले को चलाया था, केवल कोई संपर्क नहीं हो पाया और फ्लड लाइट के दूधिया रोशनी में चलता हुआ मैच काफी आकर्षक दिखता है ये मैदान। और इस बार बल्ले के बीचों बीच और मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड किया गया। 1 रन मिलेगा भीमा को और उसकी टीम को। शायद बल्लेबाज बल्ला चेंज करना चाहते हैं, खिलाड़ी ध्यान देंगे। और पिछला जो मैच था उसमें बालाजी ब्लास्टर ने पहली जीत हासिल किया और ये दूसरा मैच चलता हुआ आज भव्य शुभारंभ हुआ था। और आयोजन जो ये किया जा रहा है यंग्स क्लब्स के द्वारा, काफी भव्य ये आयोजन जिसमें अंजय सिन्हा और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे सहयोगकर्ताओं के माध्यम से ये आयोजन आज स्टार्ट हुआ है और निश्चित रूप से अपने अंजाम तक पहुंचेगा।
बेहतरीन उठा के शॉट। मारा है पीछे फील्डर हेमंत। निश्चित रूप से बल्ला थोड़ा सा अलग लग रहा है राजा। हाँ बल्लेबाज चेंज करना चाहते हैं, 7 ओवर के बाद आएंगे और ये कृतेश सामना करेंगे हर्ष। और ये हेलमेट को लगती हुई बॉल। थोड़ा सा मेडिकल इशू देख लें, अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो। कमलेश गिरी जी और गौतम साहू जी त्रिदेव 11 के महत्वपूर्ण कड़ी फ्रेंचाइजी निरीक्षण करते हुए, और आप फ्रेंचाइजी हैं, आयोजक हैं। काफी बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ पिथौरा के। और आपको बता दें यहाँ पे खिलाड़ियों को चोटिल होने की संभावना ड्यूस बॉल में अधिक होती है, तो अस्पताल की ओर से यहाँ पे मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। और पिछले इनिंग में शैलेंद्र सिन्हा ने हैट्रिक विकेट लिया था और मेरे द्वारा एक इनाम की घोषणा हुई थी, उसको प्राप्त करने का अधिकारी बने हैं शैलेंद्र सिन्हा। हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा किया गया था, जो कि राजेश साहू नेत्र सहायक अधिकारी हॉस्पिटल पिथौरा एक नेत्रदान का मुहिम चलाते हुए इस पुरस्कार की घोषणा किया गया था कि आइए आप अपने नेत्र को दान कीजिए, ताकि आपके मृत्यु के बाद भी कोई और आपकी आंखों से देख सके। इस मुहिम को चलाने के लिए इस पुरस्कार की घोषणा किया गया था। साथ ही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रक्तदान की जागरूकता के संबंध में भी, जो कि मेरे माध्यम से रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें 501 रुपए का पुरस्कार शैलेंद्र सिन्हा जी के द्वारा इस पुरस्कार के हकदारी हुए हैं, जिनको मैच समाप्त होने के पश्चात प्रदान किया जाएगा। और अगले गेंदबाज ग्रुप में है राहुल यादव, प्रमोद यादव उर्फ राहुल। और यहाँ पे बल्ले का किनारा रहता हुआ गेंद कीपर के ऊपर से 4 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राहुल का द्वारा। काफी दिनों के बाद भीमा रौतिया इस रंग में चौका लगाते हुए, और निश्चित रूप से उनकी टीम की आवश्यकता है 77 पे 2। और राहुल और भीमा के बीच द्वंद्व चलता हुआ, आवश्यकता है 215 रन की। 11वां ओवर प्रगति पर है और 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोको कोला का वर्तमान स्कोर। और कल 2 मैच फिर से सुबह से प्रारंभ होंगे। अच्छी गेंद, अच्छी उछाल के साथ विकेट कीपर के ग्लव्स में पहुंच रहा है। काफी अच्छी बॉलिंग हो रही राहुल के द्वारा। राहुल जो लगातार मैचों में एक्टिव रहते हैं, उस मैदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और भीमा और बहुत ही तेज शॉट, पीछे फील्डर दौड़ते हुए कृतेश। और यहाँ पे खराब फील्डिंग, मिडफील्ड और 4 रन। 200 ना जड़। और अच्छी बॉल, और पीछे फील्डर वहां दौड़ते हुए, और 1 रन और पूरा किया। स्कोर बढ़कर 82 रन।
और हर्ष मारना चाहते थे, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। कल सुबह 9 बजे और ओवर की मैच समाप्ति प्रारंभ होगा। 11 ओवर की समाप्ति पर 82 रन, 2 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोकोला। कल और का शेड्यूल हम बता रहे थे मित्तल जी कि कल पहला मैच सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा। सुपर संडे सुपर मुकाबला होगा जो कि त्रिदेव 11 और सिद्धि विनायक के बीच पहला मैच होगा, और दूसरा मैच जस फाइटर और ब्रदर ब्लास्टर के बीच होगा। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि कल अत्यधिक संख्या में आकर अपने क्रिकेट के रोमांच को देखने के लिए आप सभी यंग्स क्रिकेट क्लब की ओर से सादर आमंत्रित हैं। शिवम अगला ओवर लेकर, जबकि 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं और लगभग 15 रन प्रति ओवर यहां से चाहिए शर्मा कोका कोला को, लगभग 15 रन। शिवम सामना करेंगे भीमा। और तेज घुमाना चाहते थे, बैट बॉल कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी, भीमा बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। और ये हल्की सी अपील, अंपायर नकारा। हाइट फैक्टर था यहाँ पर, यहाँ से गेंद थोड़ी स्पष्ट। ऊंची, बल्लेबाज अपने पैरों को और फिर से घुमा के मारना चाहते थे, बैट बॉल कोई संपर्क नहीं। टाइम करने की आवश्यकता है, टाइमिंग सही नहीं हो पा रहे हैं। और शिवम काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार डॉट और लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अपोजिशन पर, और देखना होगा किस प्रकार से इस दबाव से उबरते हैं शर्मा कोकोकोला की टीम। बहरहाल काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर चलता हुआ हीरो राइडर्स के द्वारा, और ये इस बार बल्ले में आई है गेंद और मिसफील्ड। 4 रन, मिसफील्ड, एक और मिसफील्ड। बेटा 200 ना जड़। फिर से घुमा के मारना चाहते थे, बैट बॉल कोई संपर्क नहीं। और ओवर की समाप्ति 12 ओवर हो चुके हैं और रनों की संख्या है अभी 86। 2 विकेट का पतन हुआ है। 48 गेंदों पर 129 रनों की आवश्यकता है। 16 रन प्रति ओवर यहां से बनाने होंगे शर्मा कोकोकोला को, तो निश्चित रूप से एक बल्लेबाज को आक्रामक रूप दिखाना होगा। और कल जो सुबह मैच हो रहे हैं सिद्धि विनायक और त्रिदेव 11, तो दोनों टीम के कप्तान और फ्रेंचाइजी ध्यान रखेंगे सुबह मैच 9 बजे चालू होना है, तो अपने खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे। और हर्ष अच्छा शॉट और पैड में भूपेंद्र चौधरी द्वारा फील्ड किया गया, और यहाँ ओवर थ्रो और 1 रन पूरा किया दौड़कर यहाँ पे। और यहाँ पे 13वां ओवर प्रगति पर है, 87 रन 2 विकेट।
का बेटा धो बॉल की ओर ध्यान देंगे हमारे वॉलेंटियर्स और बाबू जी थोड़ा सा बॉल दे लेकर रहे हैं जाएंगे। और मैं फिर से यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हो चुका हूँ। आदरणीय साहू सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा मैच यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और शर्मा कोको कोला और हीरो के बीच यह मैच चलता हुआ जबरदस्त मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार आज का पहला दिन कुछ कारणवश के लेट होने के कारण आज मैच लेट में प्रारंभ हुआ है, तो आज लेट हो चुका है। कल से मैच सुबह 9:15 को पहला बॉल गिरेगा। हमारे एम्पायर महोदय ने बताया है कि कल से मैच टाइमिंग से चालू हो जाएगा, 12:30 तक पहला मैच खत्म, दूसरा 1 बजे 4 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे हमारे स्कोरर महोदय आयुष चंद्राकर जी। 93 हेलो जी। बॉल के लिए देखेंगे पॉलस मिश्रा जी, समिति के जुझारू और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं में से एक। और यहां पर बॉल आ चुका है तारी टुटेजा जी, जिनकी भरपूर मेहनत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अंपायर सर दे दो ना, दे दो ना, दे दो। 1 मिनट पूछ लो। ओके ओके, दे दो वो बॉल, ले लो ना। और भीमा बहुत ही बड़ा छक्का लगाया था, मैच बॉल मैदान के बाहर। वैसे ही पारी की आवश्यकता है, जिस प्रकार का शॉट भीमा रावतिया ने खेला है वैसे अनेक शॉट की आवश्यकता है यहाँ पर शर्मा कोका कोला को। और उसी अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं भीमा। तो दोनों टीम जो कल खेलने वाले हैं, सिद्धि विनायक और त्रिदेव 11, उनके फ्रेंचाइजी गोपाल साहू जी और आशु अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है कि अपने खिलाड़ियों को कल 9 बजे तक मैदान में उपलब्ध कराएंगे ताकि तुरंत मैच प्रारंभ हो जाए और प्लेइंग 11 पहले सेट कर लें। और यहाँ पे एक और विकेट हर्ष नसीर है, जो भी ओपनर बल्लेबाज थे, आउट होकर जाते हुए कॉर्ड बिहाइंड। और अच्छा मान जा रे बेटे घने लेवे ना तू ठेके कित का तू डॉन तन्ना अरे गरे फेटे। हाँ मान और 13 ओवर की समाप्ति पर 98 रन
3 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोको कोला। इससे पिछले ओवर मिला जुला 1 विकेट कमाया और साथ में रन भी अर्जित किए हैं। 16 रन का आस्किंग रन रेट अभी भी दिखाई दे रहा है। 1-2 ओवर 20-20 ओवर का निकालना होगा बल्लेबाजों को, तब जाकर ये जो आस्किंग रन रेट है वो बैलेंस होगा और एक रोमांचक मैच दर्शकों को देखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद लगाकर सभी दर्शक मैदान के चारों ओर ठंड होने के बावजूद डटे हुए हैं। ऐसे दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल, बहुत खराब बॉल यहाँ पे और स्कोर पर करवा 99 रन। 99 और बैट का किनारा लेता हुआ और वहां फील्डर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी वहां पे और भीमा बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं 23 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार टाइम नहीं कर पाए, काफी अच्छी गेंद था और दोनों तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि सफलता प्राप्त की जाए। सफलता का सबको इंतजार है। अच्छा शॉट और दोनों टीम संघर्ष कर रही है अपनी पहली जीत की ओर बढ़ने के लिए और संघर्ष के इस दौर में सफलता उसे मिलेगी जो बेहतर बनकर निकलेगा। अच्छी बॉल इस बार फिर से। और यहाँ पे शानदार शॉट और वहां अच्छी फील्ड और मिस फील्ड और 4 रन। बहुत ही खराब फील्डिंग। आज राहुल बहुत अच्छी तरीके से मैदान को मेंटेन किया गया इस समय। और अविनाश मित्तल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल यादव जी इस प्रकार का फील्डिंग नहीं करते हैं, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन करते हैं और मारने का प्रयास किया था वहां पर भीमा रौतिया ने। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। राहुल यादव जी आज आपसे मिस फील्ड हो रहा है, ऐसा कभी देखने के लिए मिला तो नहीं है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। हो सकता है लाइट की चमक उनके आंखों में पड़ चुका और बॉल मिस हो गया उनसे। जी नहीं अंजय जी, यहाँ पर जो प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारा जो आउटफील्ड है काफी 14 ओवर की समाप्ति पर 105 रन। आउटफील्ड काफी तेज हो चुका है। मैदान इतना बढ़िया आपने बनाया है, आउटफील्ड बहुत ही तेज हो चुका है और इसी वजह से मिसफील्ड देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैदान में बहुत रेत हुआ करता था, लेकिन अभी तैयारियों के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में रेत को मैदान से निकाला गया है और मैदान बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छा सुंदर नजर आ रहा है। अविनाश पटेल जी हमारे बीच यहाँ पर पूर्व खिलाड़ी, बहुत भूतपूर्व खिलाड़ी जिन्होंने लेजेंड कप में बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया था, मेरे आदरणीय बड़े भैया हमारे घर के भोलू मुकेश निषाद जी यहाँ पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ही शांत मन से इस मैच में। और बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर सैलू के बल्ले से निकलता हुआ निश्चित तौर पर लेग की दिशा में 4 रन बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे अविनाश। अंजय हमारे अविनाश मित्तल जी हैं कमेंट्री में। और अच्छी बॉल 109 रन वर्तमान स्कोर 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कितने बॉल पर कितना रन चाहिए बताएंगे अविनाश पटेल जी। अविनाश मित्तल जी हैं। जी जी सॉरी अविनाश मित्तल जी। 34 गेंद 106 रन।
और फिर से अच्छी बॉल स्लोअर और दौड़कर एक रन पूरा किया वहां पे और स्कोर पर करवा 110 रन। और वहां पर आप देख सकते हैं इस पिथौरा अंचल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी, रसेल को अपना आदर्श मानने वाले भारी भरकम खिलाड़ी भीमा रौतिया मौजूद है। इनके बल्ले से लंबे लंबे छक्के निकलते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले टूर्नामेंट में इन्होंने ब्रिजेश ठाकुर के एक ओवर में 4 छक्के मारे थे, तो आज देखना होगा कि उनके बल्ले से ऐसा शानदार शॉट निकलता है कि नहीं। फिर से उठा के मारा है गेंद हवा में, पीछे फील्डर दौड़ते हुए और बॉल से थोड़ी पहले गिरी और इस बीच 2 रन दौड़कर पूरा किया भीमा ने। और हनी से यहां बहुत ही प्रयास किया था हनी ने, लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाए। बागबाहरा अंचल के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं हनी, मेरे साथी खिलाड़ी। और फिर से मारा है और 4 रन। बहुत ही शानदार शॉट यहां पर भीमा के बल्ले से निकलता हुआ, निश्चित तौर पर 4 रन। बेटा फिर से करारा शॉट यहां पर भीमा के बल्ले से निकलता हुआ, उतना ही शानदार फील्डिंग यहां पर संदीप पासवान का बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हैं संदीप पासवान जी। भिलाई के खिलाड़ी हैं, जुझारू खिलाड़ी हैं, पिछले साल शर्मा कोको कोला में थे वो। अब 30 गेंदों में 98 अब अंजय भाई आपने जो बोला था जी, ब्रिजेश ठाकुर गेंदबाजी पे सामने भीमा रौतिया जी, देखना होगा बहुत ही शानदार यहाँ पर खेल चलता हुआ। देखना होगा कि भीमा आज ब्रिजेश ठाकुर को मार पाते हैं कि नहीं, उनके बॉलों को, कि ब्रिजेश ठाकुर उनको क्लीन बोल्ड कर देंगे। अविनाश मित्तल जी। और भीमा यहाँ पे भीमा बिल्कुल तैयार होंगे। उन्हें पिछला जो मुकाबला है याद आया होगा, जिन्होंने 4 छक्के लगाए थे एक ओवर पे। आज उसी रंग में दिखाई देते हुए भीमा निश्चित रूप से दिल्ली आकर अच्छी हवा लेकर आए हैं अपने साथ। जी साहू सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रिजेश की ये बॉल और मारने का प्रयास किया था, यहाँ पर बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, सीधा हेलमेट पे जाकर लगा। बहुत ही तेज बॉलिंग करते हैं साहू सर ब्रिजेश ठाकुर। ब्रिजेश ठाकुर तो एक ओपनर बॉलर हैं, हालांकि वो मौका दे रहे हैं नवोदित खिलाड़ियों को, लेकिन वो तो बतौर ओपनर बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। भीमा तैयार। और घुमा के यहाँ पर निश्चित तौर पर 6 रन। मैंने पहले कहा था साहू सर कि भीमा बहुत ही खतरनाक। और फिर से मारा शॉट यहाँ पर भीमा के बल्ले से निकलता हुआ और 1 रन अपने टीम के लिए जोड़ा। स्ट्राइक पर आ गए हैं सैलेंडर सेना। कितने बॉल पर कितना रन चाहिए अविनाश भाई? 27 बॉल 91 रन, 91 रन 27 बॉलों पे और 20 का रन रेट है। 20 रन प्रति ओवर बनते हैं अंतिम में। क्लीन बोल्ड, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे और बोल्ड कर दिया यहाँ पे शैलेंद्र सेना को। जी हाँ, शैलेंद्र डरसेना 4था विकेट का पतन हुआ है। ब्रिजेश ठाकुर ने क्लीन बोल्ड किया है और शैलेंद्र डरसेना ने हैट्रिक लिया था अपने बॉलिंग स्पेल में। जी स्टंप टूट चुका है लगता है। पोलस मिश्रा जी दूसरा स्टंप देंगे, स्टेज के पास रखा हुआ है। पासवान भाई आप देखेंगे किनारे में आपके जस्ट एक स्टंप रखा हुआ, उनको दे दीजिए एम्पायर को अगर लगेगा तो। जी
अंजय काफी बेहतरीन माहौल में क्रिकेट चलता हुआ। जी सर, बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से लीजेंड कप हुआ था, एक और लीजेंड कप की मांग हमारे पुराने नवयुवक लीजेंड्स ने मांग किया है कि एक और इस आयोजन में लीजेंड एक मैच जोड़ा जाए करके। जी सर, अगर जितने लीजेंड क्रिकेटर हैं और खिलाड़ी हैं मेरे बड़े भैया लोग, अगर उन लोग चाहेंगे तो फाइनल के दिन प्रातः 9:30 बजे लीजेंड कप में जो खिलाड़ी अगर खेलना चाहते हैं तो उनके लिए एक मैच करा देंगे हम। उसके बाद फाइनल 12-1 बजे। जी हाँ, और ये सभी के लिए खुशखबरी है और मैं टीम में था, मुझे आशा है कि एक बार फिर से खेलने को मिलेगा। अरे तो टोटल 12 का टीम रखेंगे। ब्रिजेश सामना करेंगे व्यास और शानदार 6 रन और बहुत ही शानदार शॉट। 200 ना इस ओवर का जड़। दूसरा व्यास है जो बैट्समैन है, पहली ही गेंद पर छक्का मारा है और ऐसी छक्कों की बारिश की आवश्यकता है। अच्छी वापसी और ओवर की समाप्ति। 24 गेंद 85 रन, 21 रन प्रति ओवर। सर ये बड़ी बात नहीं है, 3 छक्का मारना है एक ओवर में, बन सकता है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सारे प्रेडिक्शन फेल हैं यहां पर। और कल सुबह 9 बजे सभी दर्शक ध्यान दें और हमारे अगले गेंदबाज के रूप में आए महेश पटेल जो कि अंडर 16 के प्लेयर है हमारे पिथौरा क्रिकेट एकेडमी के। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है वो और इस प्रतियोगिता में इस बार अंडर 19 के खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। हर प्रत्येक टीम में उन्हें जगह दी गई है। तो ये काफी अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। भीमा के सामने एक अंडर 19 का बॉलर अंडर 16 का है, देखना होगा किस प्रकार से खेलते हैं। हालांकि उम्र से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छी बॉलिंग, पहला गेंद काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, जिसको सोचना पड़ा, एक ही रन मिला। अब बता दो दिनेश भैया, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। अभी जो अंडर 19 का फाइनल मैच था पिथौरा वर्सेस शिवा एकेडमी का, 70 रन की पारी खेली थी। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, 6 छक्के मारे थे उन्होंने। जी हाँ, मैं स्वयं उस मैच को देखा था, इनकी बैटिंग देखा था, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। इस बार काफी ज्यादा कंधे पर जोर लगा, वाइड का इशारा। काफी अच्छे खिलाड़ी हमारे अंचल से निकलकर आ रहे हैं और हमेशा पिथौरा का ये मैदान इन नवोदित खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करता है, चाहे वो कोई भी क्लब हो। और इस बार मेट्स और अभी हमारे बीच मेरे आदरणीय बड़े भैया अमरप्रीत छाबड़ा जी, उनका भी आगमन हुआ है। अमर प्रॉपर्टीज, अगर आपको मकान खरीदी बिक्री, जमीन खरीदी बिक्री अगर करना है तो अमर प्रॉपर्टीज के संचालक अमरप्रीत सलूजा जी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाज सेवक है, जिनका सहयोग हमारे इस आयोजन कमेटी को मिला है, मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अमरप्रीत छाबड़ा जी का, जिन्होंने इस आयोजन में अपनी सहभागिता दी है। और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी महेश की, लेग बैक है सारा अंपायर का। स्कोर बढ़कर हुआ 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और आप इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। आप YouTube चैनल पर जाइए, PPL पिथौरा प्रीमियम लीग। और पटकी हुई बॉल, बहुत ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन वहां पर, और एम्पायर का डिसीजन वाइड बॉल का। और 4 रन बचाए यहाँ पे, 4 रन बचाए यहाँ पे विकेट कीपर विकाट अर्थीना ने।
अच्छी गेंद हवा में थी यहाँ पे और उतनी अच्छी वहाँ बहुत तेज शिवम बहुत तेज आए वहाँ पे नरेश पटेल और 1 रन इसी बीच पूरा किया दौड़कर बल्लेबाजों ने स्कोर बढ़कर 136 रन 21 गेंदों पे 79 रन की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी बॉल और एक और डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे महेश पटेल के द्वारा। फिर से अच्छी बॉल पीछे फील्डर संजीत पासवान और यहाँ पे फील्ड किया और 1 रन दौड़कर पूरा किया यहाँ पे बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़कर हुआ 137 रन। मित्तल जी हर एक जो सिंगल या डॉट गेंद जो है वो हीरो राइडर्स को जीत की ओर अग्रसर करेगा। यहाँ पर बाउंड्रीज केवल बाउंड्रीज चाहिए शर्मा कोका कोला को। बहुत ही अच्छी बॉल फिर से पटकी हुई गेंद और ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति पर 137 रन 4 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोका कोला। 18 गेंद बहुत ही शानदार ओवर महेश पटेल ने फेंका है। अंडर 16 का गेंदबाज जो इतने सीनियर और अनुभवी खिलाड़ियों को गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है और अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिला था, लाभ उठाया गया। और 137 इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ही यही है कि जो अंडर 19 के प्लेयर है उन्हें इसलिए टीम दिया गया कि वो खेले अनुभव लें। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कल द्वितीय दिन में हमारे अतिथि के रूप में आएंगे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आत्माराम यादव जी, पार्षद तरुण पांडे जी, पार्षद आशु अग्रवाल जी, सागर निषाद जी और यहाँ पे बॉल पॉइंट की दिशा में जाता हुआ निश्चित तौर पर 2 रन एम्पायर का डिसीजन 2 रन। मुन्ना शर्मा जी, सागर निषाद जी, तरुण पांडे जी हमारे अतिथि के रूप में कल सुबह 9:15 पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और तत्पश्चात द्वितीय मैच में हमारे शहीद स्मारक समिति के सभी सदस्य अतिथि के रूप में यहां आएंगे। और जितने भी खिलाड़ी बाहर से आए हुए हैं और जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए भोजन का व्यवस्था हो चुका है। इनके पश्चात वो भोजन ग्रहण करेंगे। सर चीनू के कीपिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे साहू सर? निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया कीपिंग कर रहे हैं। हालांकि इस बार और ये बहुत ही लंबा छक्का पोलेस मिश्रा जी ध्यान देंगे। पोलेस मिश्रा जी समिति के सबसे जुझारू खिलाड़ी और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। पोलेस मिश्रा जी अगर वो ना होता तो ये टूर्नामेंट ना होता। ब्रिजेश ठाकुर जी, पोलेस मिश्रा जी उनके द्वारा वॉलंटियर सब बॉल जाकर लेके आएंगे। और हल्की सी अपील, अंपायर नकारा। जी चाचा अगर आप चाहेंगे तो आउट भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे आदरणीय चाचा गोपाल शर्मा जी ने इतना सहयोग किया है मेरा इस आयोजन को कराने में। जब भी मैंने कॉल किया उनका तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपका आयोजन सफल होगा और जो भी सहयोग अगर होगा तो मैं आगे आपसे खड़े रहूंगा एक कदम। तो आदरणीय गोपाल चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भूपेन बॉल करने आए हैं और उठा के मारा है पीछे फील्डर राहुल दौड़ते हुए वहां पे। और एक शानदार कैच और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे शर्मा कोका कोला का 5वां विकेट का पतन हुआ।
किस प्रकार से अंत होता है इस मैच का। और भोजनालय का प्रभार संभाले रामू तिवारी जी। जी पोलेस मिश्रा जी, सभी खिलाड़ियों को आप टोकन दे देंगे उनके समिति के सदस्यों को। और वॉलेंटियर ध्यान देंगे, बॉल अभी आई नहीं है, पिछली बॉल और रन आउट। एक और विकेट का पतन और बॉल आ चुका है यहाँ पर हमारे समिति के जुझारू खिलाड़ी पोलेस मिश्रा जी, जिनके बिना आयोजन करना संभव तारी नहीं टूटे था। जा, तारी टूटे जा, लगातार बॉल ढूंढते हुए यहाँ पे। और अविनाश मित्तल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच इस मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई अमरप्रीत छाबड़ा जी इस मंच पर विराजमान है, जिनका भरपूर सहयोग हर एक आयोजन में खिलाड़ियों को मिलता है, चाहे वॉलीबॉल हो। अगले बल्लेबाज के रूप में है जय साहू, पिथौरा का लोकल, बहुत ही शानदार बल्लेबाज। और फिर से मारा है पॉइंट की दिशा पे और फिर दौड़ते हुए और 4 रन। जी का बेटा 200 ना जड़ 149 रन। की ओर अग्रसर करते हुए फिर उठा के मारना चाहते थे, पीछे राहुल फील्डर और फील्ड किया और फिर 2 रन दौड़ पूरा किया। और स्कोर बढ़कर 151 150 रन पूरे हुए शर्मा को गोला के। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, ओवर की समाप्ति। एक ओवर में अब 64 रन चाहिए अंजय जी। और लास्ट ओवर लेकर आ रहे हैं महेश पटेल। एक ओवर 64 रन। जी निश्चित तौर पर। और अमरप्रीत छाबड़ा जी क्या बोलेंगे? जी अमरप्रीत छाबड़ा जी को मैं ये माइक दे रहा हूँ, उनका रुझान क्या है। और छाबड़ा जी हमारे फ्रेंचाइजी रह चुके हैं इसके पहले के पीपीएल में, और बहुत अच्छा अनुभव है उन्हें इस टूर्नामेंट का। क्या लग रहा है आपको इस टूर्नामेंट के बारे में सोनू भाई? सबसे पहले तो मैं भाई अंजय को और उनकी पूरी टीम को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दुल्हन की तरह इस शहीद भगत सिंह मैदान को सजाने के लिए यहाँ पे काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीने से भिड़े हुए थे अंजय सिन्हा जी एवं उनकी पूरी टीम। और ये उनकी मेहनत आज रंग लाई है। ये मैदान को देखने के बाद पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है इस शहीद भगत सिंह मैदान को। और फ्लड लाइट में सफल आयोजन होता हुआ और स्कूप करना चाहते थे और विकेट, जैसा होगा विकेट प्राप्त किया महेश पटेल ने। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक और एक विकेट प्राप्त किया है। तो एक नवोदित खिलाड़ी जो अंडर 19 का अंडर 16 का है, जिन्होंने सीनियर खिलाड़ी का विकेट लिया है, तो कितना उत्साहित होगा महेश पटेल। अभी ये उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। अब 7 विकेट का पतन हो चुका है। और अगले बल्लेबाज को जा रहे हैं रवि अग्रवाल। महज औपचारिकता ही शेष है, क्योंकि 4 गेंद में 62 रनों की आवश्यकता है। और 4 गेंदे कल याद रखिए 9 बजे त्रिदेव 11 और सिद्धि विनायक दोनों टीम के बीच पहला मैच खेला जाएगा। कल सुपर संडे सुपर मुकाबला, दर्शक ध्यान दें, कल सुबह से ही 9 बजे से ही मैच प्रारंभ होंगे। और महेश
की बॉल का सामना करेंगे रवि अग्रवाल। और बहुत ही अच्छा शॉट और कोई फील्डर को कोई मौका नहीं और 4 रन। बेटा 200 ना जड़ और अगले बल्लेबाज के रूप में गए भूपेन ठाकुर। और बहुत जा रहे ही- हैं अब भूपेन ठाकुर, जिनके कैच ने मैच का पासा पलट दिया था। शॉर्ट पॉइंट पर जो कैच लिया उनका था जो एक बार उन्होंने। उनका जो कैच है ठाकुर सर, वो मतलब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, लोग भूल नहीं पाते उस कैच को। बहुत ही शानदार कैच और मैच का रुख पलट दिया था उस बार उन्होंने। वैसे भूपेन ठाकुर अब बैटिंग के लिए गए हुए हैं और सिर्फ औपचारिकताएं शेष रह गई है। पटकी हुई गेंद और काफी बढ़िया डिफेंस वहां पर भूपेन के द्वारा। और अच्छी गेंदबाजी महेश के द्वारा। और कल जो मैच होने हैं, कौन कौन से हैं हमारे अंजय बताएंगे आपको। और कल सुबह का मैच 9:15 पर चालू हो जाएगा। सिद्धि विनायक व त्रिदेव 11 के बीच पहला मैच और दूसरा मैच जस फाइटर जस और किसका और अंपायर का 4 रन 5 रन और स्कोर बरकरार हुआ 162 रन। और ये पारी की 20 ओवर। और यहां पर हीरो की टीम ने पहला मैच जीत चुका है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट में आज प्रथम दिन में शैलेंद्र डरसेना जी ने हैट्रिक विकेट लिया था, तो उनको डीजे वाले भाई, तो उनको हमारे आदरणीय दिनेश साहू जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार व अविनाश पटेल जी के द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट पर रखा गया था तो उन्होंने 1000 रुपए का पुरस्कार जीता है। और आज का जो मैच है उसमें 2 हैट्रिक चौके लगे हैं। एक हैट्रिक चौका हेमंत साहू हीरो राइडर जी, और उसी पारी का हैट्रिक चौका भूपेन चौधरी। 2 हैट्रिक चौके लगे हैं जी। 500 रुपए का। अविनाश पटेल जी, उसको आप एंट्री कर लीजिए। आज का पूरा काउंटडाउन का जितना हैट्रिक चौका है वो आप नोट करिएगा। और आपको बता दें यह मैच हीरो राइडर ने 52 रन से। अविनाश पटेल जी 1 मिनट। और यहाँ पर हमारे बीच में आए हमारे आदरणीय बड़े भैया जी अमरप्रीत छाबड़ा जी के द्वारा एक घोषणा किया गया है। शर्मा कोको कोला के खिलाड़ी शैलेंद्र अग्रवाल जी ने हैट्रिक विकेट लिया है। सॉरी, सिन्हा जी ने हैट्रिक विकेट लिया है, तो अमरप्रीत छाबड़ा जी की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। आदरणीय गोपाल चाचा जी, इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इतनी शानदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया है। शैलेंद्र डरसेना जी ने हमारे पुरानी बस्ती के खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी हैं, और आपकी टीम जिन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। और इस खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया उनके बारे में क्या कहेंगे आदरणीय गोपाल चाचा जी लाइव? अब इनके बारे में मैं क्या कहूँगा, मैं तो पिछली बार भी इनकी कप्तानी में खेला था और मैंने इनका प्रदर्शन देखा है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस बार उन्होंने बहुत ही बेस्ट किया है।
और इनके बारे में मैं क्या बताऊंगा, पूरी पब्लिक, पूरे दर्शक सभी जानते हैं। मैं तो छाबड़ा जी को धन्यवाद दूंगा जो खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि मेरे को लगता है कि अगली बार वो डबल हैट्रिक मत ले ले। जी बिल्कुल सही कहा आदरणीय गोपाल चाचा जी। और शैलेंद्र डरसेना जी आप मंच पर आएंगे और हमारे आदरणीय अमरप्रीत छाबड़ा जी के हाथों आपको पुरस्कार दिया जाएगा। आदरणीय मेरे साथी खिलाड़ी और आपको पता तो मैन ऑफ द मैच अनुराग खुटिया, मैन ऑफ द मैच अनुराग खुटिया जी आप भी मंच पर आइए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो अनुराग खुटिया जी आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और हमारे बीच प्रधारे मेरे आदरणीय बड़े भैया अमरप्रीत छाबड़ा जी के द्वारा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार शैलेंद्र डरसेना जी को दिया जाएगा। सैलू भाई और शैलेंद्र डरसेना जी, शैलेंद्र डरसेना जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा जिनका उत्तर आप सही सही देंगे। इस आयोजन के बारे में पिछले कई दिनों से हमारे समिति के द्वारा और आपके द्वारा भरपूर प्रयास यहां पर किया गया। आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन था और इस पहला दिन में आप लोग का दूसरा मैच था। इस ग्राउंड में जो ग्राउंड बना है उसमें खेलकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी आपने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया जिनमें आपने हैट्रिक विकेट लिया। मैं देख रहा था आपके बैटिंग को जिन्हों आपने बहुत ही शानदार शॉट्स लगाए, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे शैलेंद्र डरसेना जी? विकेट के बारे में आपने कहा अंजय जी और आउटफील्ड के बारे में, तो आई वॉज टोटली सरप्राइज क्योंकि इतना तेज आउटफील्ड हो गया है। और मैंने देखा है कि एक हफ्ते से आपने जो मेहनत किया है उसका ये नतीजा है कि आउटफील्ड बहुत तेज हो गया है। और मैं स्वयं अपने आप को सरप्राइज हो गया कि पिछले टूर्नामेंट जब हम खेले थे तो बाल इतनी धीमी थी इस ग्राउंड पर और अभी बहुत तेज निकल रही थी आउटफील्ड में। तो ये एक शानदार प्रयास आपके द्वारा किया गया है। और आपके आयोजन के बारे में यही कहूँगा कि अंजय का आयोजन मतलब हम अपना आयोजन मानते हैं और इतना भव्य और इतना शानदार आयोजन किया गया है। और यंग क्रिकेट क्लब द्वारा जब भी किया जाता है तो वो एक आलीशान टूर्नामेंट होता है और ये उसी के रूप में हम सब देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं और सभी खिलाड़ी जो बाहर से आए भी और लोकल प्लेयर्स, महासमुंद जिले के प्लेयर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और फर्स्ट डे इतना मज़ा आया है तो अभी मैं तो 7 दिन के लिए और एक्साइटेड हूँ कि 7 दिन और कितना मज़ा आएगा और तंबू तान के यहीं बैठना है अब। जी निश्चित तौर पर आप लोगों ने आज अपना पहला मैच हारा है और आगे के तैयारी के लिए आपको मैं आगे से अग्रिम बधाई देना चाहूंगा। आप अच्छे खेले और आपके टीम के खिलाड़ी अच्छे खेले। और हमारे बीच में आज हमारे आदरणीय बड़े भैया अमरप्रीत छाबड़ा जी का भी आगमन हुआ है उनके द्वारा। और आपके खेल के प्रदर्शन को देखते हुए उनके द्वारा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। और हमारे आदरणीय दिनेश साहू जी व राजेश साहू जी नेत्र सहायक अधिकारी, उनके द्वारा भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। वह साथ ही साथ अविनाश पटेल जी के द्वारा हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो शैलेंद्र भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सैलू भाई आपको। और आगे के मैच के लिए अग्रिम बधाई, अच्छे से खेलिए और अगला मैच जीतिए। और हमारे बीच सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच अंडर 19 के खिलाड़ी 23 जी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इन्होंने जीता है साहू सर। बहुत ही शानदार 85 रन। और मेरे ख्याल से आप ही ने सबसे पहले ये फॉर्म भरा था। मुझे ऐसा महसूस या प्रतीत होता है इस आयोजन में भी। मैं आपको बता दूं कि आयोजन प्रारंभ होने से पहले और फॉर्म का जिस दिन डेट निकला था, अनुराग खुटिया नाम है ना आपका,
मैंने देखा था कि इन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरा था, तो इनके लिए हमारे समिति का एक निर्णय भी पास हुआ था कि जिन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरा था तो उनको फाइनल के दिन पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको वो भी पुरस्कार दिया जाएगा। और आप इस आयोजन में आज पहला दिन है, आप खेल रहे हैं, हीरो राइडर से आप खिलाड़ी हैं, आपको यह ग्राउंड में खेलते हुए और इस ग्राउंड की भव्यता को देखते हुए क्या फीलिंग आ रहा है अंदर से? सबसे पहले तो भैया जैसे आसपास के सबसे बढ़िया टूर्नामेंट में पिथौरा का नाम अव्वल पे रहता है, और आप ऑर्गेनाइज जो भी टूर्नामेंट करवाते हो वो तो 5 स्टार ही होना है। और प्लस जिस हिसाब से 5-6 दिन से मैं ग्राउंड की तैयारी देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इस स्लो ग्राउंड को एकदम फास्ट ग्राउंड बना दिया, वो बैटिंग करने में वो थोड़ा हेल्प आया। जी, ये तो हमारे आयोजन समिति में जितने भी सदस्य हैं, आयोजन कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, उनके सहयोग से और सभी खिलाड़ियों के सहयोग से ये ग्राउंड बना है। हमारे बीच आज आदरणीय अमरप्रीत छाबड़ा जी मौजूद हैं, उनके हाथों आपको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। 500 रुपए स्वर्गीय बाबूलाल पटेल जी के स्मृति में आपको विजय राज पटेल जी के द्वारा जिला सहकारी समिति उनके द्वारा 500 का पुरस्कार रखा गया, तो ये आपको प्रदान किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। अविनाश पटेल जी, पोलेस मिश्रा जी, जितना भी पेटी में बॉल होगा, स्कोर शीट होगा, आप जय भाई, सैलू, भोजराज डरसेना, आप लोग देखिए, उनको मैनेज करिए। और जितने भी खिलाड़ी यहां मौजूद हैं और वो भोजन प्राप्त कर लेंगे। और समिति के सदस्य जी, जितने भी सदस्य हैं हमारे आयोजन कमेटी के और जितने भी खिलाड़ी